जब किसी और का वाइब कोडेड प्रोजेक्ट में देखता हूँ वो बहुत प्रोफेशनल लगता है, लेकिन जब मैं बनाने जाता हूँ तो वो एआई स्लॉप बन जाता है, बहुत ही बेकार लगता है और ऐसा लगता है कि एआई जनरेटेड है और उसको कोई यूज़ ही नहीं करेगा। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था इस पर्टिकुलर वीडियो में ही। इस वीडियो को अगर आप आधे दूरी तक देखते हो तो आपको लगेगा भाई कितना गंदा यूआई है, वेबसाइट कैसा ही दिख रहा है, लेकिन जो लास्ट तक देखेगा उसको समझ आ पाएगा कि इस टाइप की वेबसाइट कैसे बनती है। यहाँ पे आप देख सकते हो कितना प्रोफेशनली लग रहा है, ये यूआई कितना बढ़िया है। ठीक है, यहाँ पे मॉडर्न मिनिमल ये सारी चीज़ हमने कैसे डिज़ाइन किया है, यहाँ पे ब्राउज में इस तरीके से हमने इंस्ट्रक्शन कैसे दिया है, या डिटेल टू डिज़ाइन रिव्यू ये सारी चीज़ें कैसे बनी, पब्लिश कैसे हुआ, सेटिंग्स में इतना अच्छा सेटिंग्स का हमने ऑप्शन बनाया, बिजनेस सिक्योरिटी बिलिंग, मतलब इतना ज़्यादा इन डेप्थ चीज़ों पे हम लोग गए हैं। इसके लिए हम लोग यूआई बनाए हैं, गूगल स्टिच का यूज़ किया और आप देख सकते हो कितने ज़्यादा हमने वायर फ्रेम्स यहाँ पे बनाए हैं। यहाँ पे प्रोटोटाइप का पूरा यहाँ पे स्क्रीन बना हुआ है। तो पूरे ऐसे जो स्क्रीन है कैसे बनाना है, कैसे वेरिएशन बनाना है, कैसे रीडिज़ाइन करना है, कैसे कंफर्म करना है यूआई को, और कैसे एआई को इंस्ट्रक्शन देना है कि वो सेम यूआई बना ले। और इनफैक्ट ये सेम नहीं है, अगर आप देखोगे ट्रैश में कैसा टाइप का दिख रहा है एम्प्टी ट्रैश, इसमें हमने कितने सारे वेरिएशन बनाए हैं। लेकिन जब आप हमारा ये प्लेटफॉर्म देखोगे, यहाँ ट्रैश में देखोगे, यहाँ पे आपको अलग दिखेगा। सो फॉर एग्जाम्पल डैशबोर्ड में जाके मैं किसी एक को डिलीट कर देता हूँ ओके करके, तो ये देखो एक पॉपअप नहीं है, ऑल दो मैंने पूरा यूआई नहीं बनाया, लेकिन इतना बनाया है कि आप सीख जाओ। इसके बाद जो आने वाला है एक यूआई का स्पेशलाइज्ड कोर्स आएगा, इसी जो सीरीज को जो फॉलो कर रहा है, यूट्यूब पे हमारा सीरीज चल रहा है पूरा एआई सैस का, जिसमें हमारा जो है प्लानिंग बहुत रिक्वायर्ड है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और एंड तक देखने का सोच लियो और आप डायरेक्टली आ रहे हो कि भाई फ्रंट एंड बनाना सीख लूंगा, नहीं सीख पाओगे। आपको पहले जानना है कि प्लानिंग कैसे करना है। तो जो स्टैक है कि नेक्स्ट जेएस हम लोग यूज करेंगे, रिएक्ट यूज करेंगे, उन चीजों के ऊपर हमने बात किया है इस वीडियो पे। ठीक है, कि पहले प्लान कैसे करना है, फिर हमने बैकएंड बनाया और बैकएंड को हम लोग इंटीग्रेट करने वाले इस वीडियो में फ्रंट एंड के साथ। कैसे करेंगे, कैसे सारी चीजें होगी, वो चीज हम लोग देखने वाले इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो ये ऐसा नहीं कि यूआई में बहुत आपको स्पेशलाइज्ड मैं बना दूंगा, लेकिन हाँ डिसेंट यूआई बनाना, अच्छे तरीके से यूआई के साथ कैसे काम करते हैं, एआई जनरेटेड यूआई ना लगे, तो उन चीजों पे मैं आपको आज की इस वीडियो में नॉलेज देने वाला हूं। तो आप देख सकते हो काफी डिसेंट है। यहाँ पे ट्रैश का ऑप्शन है, रिकवर है, डिलीट है, कैसे आइकन को प्लेस करना है, यहाँ पे कैसे हमने ये चीजें की, प्रीव्यू करने से एक पॉपअप आ रहा है, कैसे टर्म्स यूज करना है, क्लोज करेंगे हम लोग, तो प्रीव्यू वगैरह सारी चीजें कैसे होती है। और ये ऑलमोस्ट प्रोडक्शन रेडी है, प्रोडक्शन रेडी नहीं है प्रॉपर, क्योंकि यहां पे देख सकते हो रुपीज में, यहाँ पे डॉलर में, लेकिन यहाँ पे डॉलर में दिखा रहा है। इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है वो चीजों के लिए मैं लाइव स्ट्रीम करूंगा और एक एडवांस फ्रंट एंड का कुछ सीरीज भी बनाने का सोच रहा हूं। लेकिन सबसे मेन है यूआई। इसके बाद जो वीडियो आने वाला है वो यूआई के ऊपर आने वाला है और लाइव स्ट्रीम करके इसी को मैं अपग्रेड करूंगा। तो मेरा लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करना मत भूलना, और इनफैक्ट आपको लिंक नीचे भी मिल जाएगा अगर वो लॉन्च हो जाएगा। सो इस तरीके से आप चीजें क्रिएट कर सकते हो। क्रिएट इनवॉइस पे क्लिक करने से नॉर्मल इनवॉइस क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आप करेंसी चेंज कर सकते हो, यूएसडी दिरहम सारे के सारे करेंसी यहाँ पे मौजूद है। आईएनआर आपको मिल जाएगा, इंडियन रुपीस भी आप कर सकते हो। प्रो का भी सिस्टम है, फ्री प्रो, टैक्स अमाउंट आपको सेट करना है। और इनफैक्ट डैशबोर्ड पे अगर मैं जाऊं और प्रीव्यू करूं तो आप इनवॉइस को प्रीव्यू करके भी दे सकते हो। वैसे मैंने क्लॉड का नॉर्मली कंपनी लोगो नहीं यूज किया, तो ये इसलिए क्लॉड का दिख रहा है। और यहाँ पे मैंने सिग्नेचर किया तो वो सिग्नेचर नीचे दिख रहा है। मैं चाहूं तो डाउनलोड पीडीएफ पे क्लिक करके इसको डाउनलोड भी कर सकता हूं, तो इस तरीके से आपका डाउनलोडेड पीडीएफ दिख जाएगा। तो बस इस तरीके से आप डाउनलोड वगैरह यहाँ पे कर सकते हो। तो मैंने आपको ये दिखा दिया पूरा इनवॉइस जनरेशन का। ऑल दो ये परफेक्ट नहीं है, क्योंकि हमारा मेन जो ये वीडियो है ये इस बारे में फ्रंट एंड कैसे डिजाइन करना है, परफेक्शनिज्म नहीं। अगर मैं परफेक्शनिज्म के पीछे जाऊंगा तो इस पे बहुत टाइम लगेगा, और परफेक्शनिज्म जो है हम लोग लाइव स्ट्रीम में अचीव करने वाले हैं। लाइव स्ट्रीम मैं करूंगा और उस पर हम लोग सारी चीजें और एडवांस लेवल पे देखेंगे, चेंजेस करेंगे, यूआई के ऊपर भी थोड़ी चीजें बात करेंगे। तो यस, इट्स अ गुड वीडियो। अगर मैं इनफैक्ट आपको यहाँ पे दिखाऊं जो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, पहले हमारा फ्रंट एंड कैसा था आप देख सकते हो। डैशबोर्ड में जाके टोटल इनवॉइसेस, टोटल अमाउंट और ऐसा दिख रहा था, जिसमें कलर भी उतना ठीक नहीं लग रहा था। लेकिन यहाँ पे देखो हमने किस तरीके से सेलेक्ट किया है, कैसे साइड बार को डिज़ाइन किया है, प्रॉपर साइड बार दिख रहा है, लॉग आउट का ऑप्शन है यहाँ पे जो है, ये ठीक नहीं था उतना ज़्यादा। और इनफैक्ट अगर हम लोग आगे प्ले भी करें इसको, सो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं यहाँ पे क्रिएट इनवॉइस पे गया हूँ, और क्रिएट इनवॉइस पे जाने के बाद मिनिमल, मॉडर्न, कुछ इस तरीके से ऑप्शन था जो एआई ने मुझे जनरेट करके दिया था। फिर जो सिस्टम मैंने इस वीडियो में बताया है कि कैसे आपको जनरेट करना है, तो वहां पे सिस्टम कैसे हो गया। यहाँ पे क्रिएट इनवॉइस पे जाते हैं तो ये न्यू इनवॉइस में टेम्पलेट डिटेल डिजाइन रिव्यू कुछ इस तरीके से हमने दे दिया है, रेदर देन ऐसे कैप्सूल फॉर्मेट में जो प्रोग्रेस बार है। और मिनिमल जो है ये प्रीव्यू नहीं था, तो हमने यहाँ पे प्रीव्यू भी दे दिया है और एक्सप्लोर करने के लिए दे दिया है कि और टेम्पलेट्स है भाई आपके पास, जो टेम्पलेट्स करना है आप यहाँ पे प्रीव्यू करके देख लो, जो भी आपको
सेलेक्ट करना है उस टेम्पलेट के ऊपर आप काम कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको चीज़ें मिल जाएगी। सो इस तरीके से आपको क्रिएट करना है। और इनफैक्ट हमने यहाँ पे साइनअप का भी पेज बनाया हुआ है कि साइनअप वगैरह कैसे करना है। ऑल दो ये भी मुझे लगता है चेंज करने की ज़रूरत है। यहाँ मिड में भी कुछ चीज़ें चेंज करना है, हमें विजुअल लगाना है, लेकिन वो हम लोग थोड़ा सा यूआई और लाइव स्ट्रीम में कवर करने वाले हैं। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा ये वीडियो का स्कोप क्या है। मैं आपको बस बताना चाहता था इस वीडियो से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। इस वीडियो में आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक अच्छा खासा डिसेंट फ्रंट एंड आप कैसे बनाओगे जो लोग यूजर यूज करें और उनको ऐसा ना लगे कि पूरा का पूरा ये एआई जनरेटेड है। तो इसीलिए हमने ये वीडियो बनाया है। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। बस एंड तक देखना, बहुत सारी चीजें मैंने रिवील किया है, क्या टॉपिक्स आपको क्या टर्म्स यूज करने हैं। एक्चुअली में टर्म्स आप क्या डालोगे, ये एआई को कैसे इंस्ट्रक्शन दोगे, अगर आप जो इंस्ट्रक्शन देते हो वो अगर काम नहीं करता, एआई वैसा रिजल्ट लाके नहीं देता है, तो कैसे एआई को इंस्ट्रक्शन आपको देना है। अगर यूआई इंस्ट्रक्शन के हिसाब से नहीं होता तो यूआई के लिए आप कैसे चेंजेस करोगे, कैसे प्रॉम्प्ट को बनाओगे, कैसे इंस्ट्रक्शन दोगे, वो सारी चीज़ आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो ना वर्थ वॉचिंग है एंड तक, प्लीज स्किप मत करना। अगर आपको स्किप करना है कर सकते हो, बट आई विल नॉट सजेस्ट कि आप इसको स्किप करो, क्योंकि एक एक पॉइंट ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लगेगा कि वीडियो स्लो चल रही है, इधर उधर की बातें चल रही है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। अगर किसी को सीखना है, मैं बिगिनर फ्रेंडली बनाया हूं इसको कि कोई भी बिगिनर इसको फॉलो कर ले। जिसने मेरा ये वीडियो फॉलो किया है, वो ऑब्वियसली बात है ये वीडियो आप वगैरह आपको फॉलो करना पड़ेगा, बिना उसके नहीं हो पाएगा। तो वो आप फॉलो करो एंड वीडियो पूरा एंजॉय करो, देन आप फ्रंट एंड अच्छा बना पाओगे। और एक्चुअली में आपको पता चलेगा कि वाइब कोड करके जो प्रोडक्शन रेडी है वेबसाइट वो कैसे बनती है। ऑल दो अभी प्रोडक्शन रेडी नहीं हुआ है, सीरीज को आपको आगे फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन हाँ सीरीज के एंड तक आप प्रोडक्शन रेडी वेबसाइट बनाना सीख जाओगे। सो गाइज विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज इस वीडियो में हम लोग फ्रंट एंड बनाने वाले हैं, लेकिन आई विल रिकमेंड इस वीडियो को आप पूरा देखो। उससे पहले कुछ प्री रिक्विजिट्स है, जैसे कि आपको ये 3 वीडियोस देखने पड़ेंगे। अगर ये पहली वीडियो नहीं देखते हो, फाइंड विनिंग एआई साइंस आइडिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो प्लानिंग वाली वीडियो और बैक एंड वाली वीडियो है, ये रिक्वायर्ड है, क्योंकि जो हमने प्लान बनाया है पूरे फ्रंट एंड के लिए, बैक एंड के लिए, वो मैंने उसी पे ही बताया कि जो पूरा पीआरडी है ये बनाना कैसे है, क्यों आपको बनाना है, टेक स्टैक जो हमने सेलेक्ट किया है, तो पूरा लॉजिक मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो ये आपको देखना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। और बैक एंड मैंडेटरी इसलिए है क्योंकि फ्रंट एंड में जो हम लोग एपीआई के एंड पॉइंट्स यूज़ करेंगे वो हमारा ही बैक एंड रहने वाला है। और बैक एंड में हमने पूरा डॉक्यूमेंटेशन करके रखा है। यहाँ पे सारी चीज़ें आप देखोगे, जितने भी एपीआई के एंड पॉइंट्स है, पोस्ट है, गेट है, सक्सेस मैसेज क्या आएगा, नोट्स क्या आएगा, तो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट करके प्रॉपरली हमने यहाँ पे रखी हुई है। तो ये चीज़ अपने को यूज़ करना है। और यहाँ पे हमने रूल्स और स्किल्स को भी डेवलप किया था कर्सर के अंदर। ठीक है, तो ये जो चीज़ मैं बिल्ड करने वाला हूँ, ये ऐसा नहीं है कि कर्सर में ही होगा। आप एंटी ग्रेविटी, क्लॉड कोड और भी कोई भी टूल यूज़ कर सकते हो। तो मैंने वो बैकएंड में भी बताया था कि कर्सर, क्लॉड, एंटी ग्रेविटी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं कर्सर यूज़ करूँगा क्योंकि मुझे कर्सर ज़्यादा बेस्ट लगता है। बाकी तो किसी भी टूल में ये सारी चीज़ें हो जाती है जो मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। बाकी हमने मोंगो डेटाबेस कनेक्ट किया था जो कि अभी फेल दिखा रहा है। तो अगर आपने मेरी बैकएंड वाली वीडियो देखी और आपको प्रॉब्लम आ रहा है, आपके साथ भी ये फेल वाला इशू आ रहा है, तो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा कैसे आपको सॉर्ट करना है। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बैकएंड को इंटीग्रेट करेंगे प्रॉपर तरीके से। तो बैकएंड इंटीग्रेशन से पहले मैं अगेन आपको बोल रहा हूँ, ये वीडियो देख के कोई फायदा नहीं, आपको बैकएंड वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। ऑल दो फ्रंट एंड देखने में आपको अच्छा लगेगा कि बन रहा है, डेवलप हो रहा है, लेकिन बैकएंड का अगर फाउंडेशन शुरुआत से नहीं रहेगा तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो फाउंडेशन आपको शुरुआत से रखना है। और 4 दिन के अंदर ही 20,000 व्यूज जा चुके हैं। सो जिन्होंने भी देखा है, थैंक यू सो मच गाइज इतना सपोर्ट करने के लिए। इस सीरीज को ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। और चलो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ एजेंट मोड की जगह प्लान मोड रखेंगे। और यहाँ पे मैं प्लानिंग करूँगा। और प्लानिंग करने के पहले भी मैं एक नॉर्मल एजेंट मोड रख सकता हूँ या आस्क मोड रख सकता हूँ। और मैं बोल सकता हूँ कैन यू चेक माई पीआरडी, और एट द रेट करके आप टैग कर दो, ये जो है इनवॉइसमो करके, इनवॉइसमो पीआरडी। और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी है, ठीक है, फुल स्टैक ब्लूप्रिंट प्रॉम्प्ट शीट। तो ये तो प्रॉम्प्ट है, ठीक है, जिसके बेसिस पे करना है। कैन यू चेक माई पीआरडी एंड एट द रेट, आपका इंस्ट्रक्शन वाला भी ले लेते हैं, इंस्ट्रक्शन एमडी टू फिगर इट आउट। ठीक है, हमें फिगर आउट करना है कि जो हम लोग प्लान कर रहे हैं और जो माइंड में है, क्या वो चीज़ें अलाइन कर रही है कि नहीं कर रही है। फिगर आउट, डू वी हैव अ स्ट्रक्चर टू मैनेज लाइट एंड डार्क थीम। ठीक है, ये चीज़ है। तो लाइट और डार्क थीम मैनेज करना है।
light and dark theme, and I also would like, देखो मैं पूरा वॉइस टाइपिंग कर सकता हूँ लेकिन मैं टेक्स्ट में टाइप करके दिखा रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ हम लोग अच्छे से सोच के लिखेंगे अभी। तो ये मैं पूरा प्लान करके दिखा रहा हूँ, आप स्किप भी कर सकते हो। वीडियो में बहुत सारे पार्ट आएंगे जिसमें स्किप करने का आएगा। मैं इंटेंशनली रख रहा हूँ उन लोगों के लिए जिनके लिए ये इंपॉर्टेंट है समझना। सो एंड and I would also like to have some theme colors. So from setting, we will be having the option to change overall color. So it should be fully customizable. जेबल ठीक है, ये हो गया हमारा। तो ये पूरा कस्टमाइजेबल होना चाहिए हमारा। सो ठीक है, मुझे आई गेस ये ठीक लग रहा है। ऑल्सो डू वेब सर्च And tell me that do invoices have any more front end level features that we should have? And if there is any gap, think about it and help me to brainstorm it before गेटिंग इनटू द प्लानिंग फेज। तो प्लानिंग फेज के पहले हम लोग इन चीज़ों को सोचते हैं क्योंकि थोड़ा सा आपको पीछे जाके सोचना पड़ेगा कि क्या चीज़ आपको एक्चुअली में बिल्ड करना है। जो आपके माइंड में है वो आप बिल्ड कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। क्योंकि यहाँ जो इन्वॉइसमो है, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे सारी चीज़ हमने बना रखी कि पेजेस कौन कौन सा रहेगा, प्राइसिंग रहेगा, हीरो सेक्शन रहेगा, अबाउट रहेगा, कॉन्टैक्ट प्राइवेसी, लॉग इन साइन अप का पेज रहेगा। वो सारी चीज़ हमने कर रखी है विच इज़ प्रिटी गुड। बट हमें ये चीज़ें तो फिक्स करनी पड़ेगी। रिव्यूइंग द पीआरडी एंड इंस्ट्रक्शन फॉर थीमिंग, देन सर्चिंग फॉर इनवॉइस यूआई फ्यूचर आइडियाज़। तो ठीक है, ये फाइंड कर रहा है तो इसको करने देते हैं। तो अब इसने रिस्पॉन्स दे दिया। लाइट एंड डार्क थीम इन पीआरडी एंड इंस्ट्रक्शन, देयर इज़ नो डिफाइंड स्ट्रक्चर फॉर ऐप लेवल। पीआरडी सेक्शन कलर, ठीक है, कलर के लिए बोल रहा है। देर इज़ नो डार्क पैलेट, नो प्रेफरेंसेस। पीआरडी सेटिंग्स लिस्ट प्रोफाइल, बिजनेस पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, प्लानिंग एंड प्राइसिंग, डेंजर जोन, नो थीम और डिस्प्ले प्रेफरेंसेस। तो ये चीज़ नहीं है, तो ये चीज़ हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है पीआरडी में सारी चीज़ें हो, एक वो बेस लेवल प्रोवाइड करता है। तो बेस लेवल में जो हम लोग उस समय सोच सकते थे हमने सोचा, लेकिन अभी एक्चुअली एग्जीक्यूट करते समय हमारे माइंड में कुछ और भी आइडिया आ रहा है। तो उसको अभी से देख लो आप। और कलर तो बहुत ज़्यादा मेन है। अगर आप थीम वगैरह पे काम करो, मैंने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम किया और थीम में मैंने शुरुआत पे काम नहीं किया और आगे जाके बहुत दिक्कत आती है। तो अपने को ये शुरुआत से मैनेज करके रखना है। तो थीम कलर्स एंड सेटिंग्स व्हाट यू आर ऑलरेडी है, व्हाट यू आर आस्किंग फॉर, ठीक है। वेब इन्फॉर्म ब्रेनस्टॉर्म, इनवॉइस फ्रंट एंड फीचर्स एंड गैप्स, प्री प्लानिंग। कॉमन एक्सपेक्टेशन क्या है इन इनवॉइस यूआईज, इंक्लूडिंग रेफरेंसेज लाइक फ्रंट एंड mentors invoice app challenge and billing UX, plus a gap check against your PRD already well covered in your PRD editor with lines, ठीक है। वर्थ ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या रहेगा, फ्रंट एंड हैवी नॉट ऑल MVP, लिस्ट एक्सपीरियंस कॉलम सॉर्ट क्या रहेगा, रिचर फिल्टर्स रहेगा। तो ये हम लोग बाद में भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि अभी करना है। एडिटर UX ऑटो सेव, अनसेव्ड चेंजेस इंडिकेटर, मनी क्लैरिटी, लोकल अवेयर, नंबर फॉर्मेटिंग, करेंसी प्रीव्यू, PDF, लाइफ साइकिल। तो ठीक है, मुझे उतना लग नहीं रहा है। बाकी अगर आप कोई थीम देना चाहते हो इसको तो हम लोग सर्च भी कर सकते हैं। इनवॉइस UI, एक बार इनवॉइस UI, UI डिज़ाइन, आप ऐसा सर्च भी कर सकते हो। और इनफैक्ट आप अपने कॉम्पिटिटर को देख सकते हो कि इनवॉइस जनरेटर ऐसे करके आप लिखोगे तो आपको कॉम्पिटिटर्स मिल जाएंगे काफ़ी सारे जो इनवॉइस जनरेट करने में आपकी हेल्प करते हैं। सो फ्री इनवॉइस जनरेटर ऑनलाइन मैंने ओपन किया, रेफरेंस करके है। तो इनका ऐसा है, सिंपल है, क्रिएट योर फर्स्ट इनवॉइस, इन्होंने ऐसा स्टिक कर दिया है, ठीक है। ये तो लैंडिंग पेज है, ये लैंडिंग पेज हम लोग आगे बिल्ड करेंगे। क्रिएट योर फर्स्ट इनवॉइस, ठीक है, यहाँ पर जाके यहीं से इनवॉइस क्रिएट हो जाएगा। तो ये तो हम लोग पूरा बनाएंगे, तो ये एंड में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने ऐसा बना रखा है। और क्या बना रखा है, क्योंकि कॉम्पिटिटर रिसर्च करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बोरिंग लग सकता है आपको, भाई क्यों करना है, डायरेक्टली बिल्ड करते हैं, एक बार बिल्ड होके तैयार हो जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। तो ऐसा नहीं होता, आपको थोड़ा सा प्लान करना पड़ता है ताकि आपको अच्छा आउटपुट मिल पाए। ये स्वाइप स्वाइप थोड़ा सही लग रहा है, ये हमारे कलर टोन का है और ये शायद इंडियन कंपनी है।
इस पर ट्रैफिक कितना आता है, सिमिलर वेब का एक एक्सटेंशन है मेरे पास, आप भी इंस्टॉल कर सकते हो। ट्रैफिक देख के ना थोड़ा पता चल जाता है कि कॉम्पिटिटर वर्थ एक्सप्लोरिंग है कि नहीं है। ठीक है, ट्रैफिक तो सही है यार, मंथली विजिट 7,04,000 है, विच इज़ प्रिटी गुड एक्चुअली में। ठीक है, सो ट्रस्टेड बाई 20 लाख प्लस बिजनेसेस, ऑसम टेम्पलेट्स, ओके टेम्पलेट्स भी है यहाँ पे। ये मॉडर्न विंटेज सर्विसेज, तो हम लोग टेम्पलेट्स भी डाल सकते हैं। ठीक है, गुड, मुझे सारी चीज़ें समझ आ रही है कि यहाँ पे ये है बैक्ड बाई वाई वाई कॉम्बिनेटर, वाई कॉम्बिनेटर इसको बैक कर रहा है, विच इज़ ऑल्सो गुड। बाकी यहाँ पे पार्टनर विथ ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, रेजर पे, डू नॉट वेट, टेक द फर्स्ट स्टेप। ठीक है, तो हमें इससे बेस्ट बनाना है। ठीक है, तो ये मुझे सही लग रहा है, तो मैं इससे इंस्पिरेशन लेने बोल सकता हूँ इसको लैंडिंग पेज के लिए। बाकी साइन अप वगैरह करके देखते हैं। ठीक है, तो मैं एक कॉम्पिटिटर ले रहा हूँ, ऐसे आप मल्टीपल लोगों को एक्सप्लोर करो। ठीक है, तो साइन इन विद गूगल। ठीक है, तो फ़ोन नंबर आई गेस मैंडेटरी नहीं होना चाहिए, फ़ोन नंबर बोल रहा है, तो फ़ोन नंबर तो मैं नहीं करूँगा अभी। सो गाइस कोई चॉइस नहीं है, करना ही पड़ेगा, तो मैं एक बार इसको कर लेता हूँ, तो आगे फिर हम लोग प्रोसीड करेंगे। ऑलराइट गाइस, ये सेटअप हो चुका है। जब आप एक्चुअली में कॉम्पिटिटर को नोटिस करते हो ना, तो आपको पता चलता है भाई ये कैसे बना रहा है बंदा, क्या क्या चीज़ें कर रहा है। तो इसमें हम लोग वापस भी साइन अप वगैरह करके देख सकते हैं बाद में, लेकिन मैं ना इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहूँगा, या फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो अब भी अपना हो ही रहा है, तो ये पूरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग ना आ जाएगा, तो मैं इसको बाद में एक्सट्रैक्ट करके निकाल के देख भी सकता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बट आप इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग में स्क्रीनशॉट खींच के रख लो, क्योंकि ये पैनल बार बार नहीं आता, और इट्स लुकिंग नाइस एक्चुअली में। तो एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया, क्लोज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेल्स है, क्रेडिट नोट्स है, ई इनवॉइसेस। अब आपको एक ये भी देखना है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ इनवॉइस जनरेटर बना रहे हैं, तो अब जो भी नाम रख रहे हो वो भी आप रख लो। आगे जाके अगर आपका बिजनेस बियॉन्ड इनवॉइस है तो आपको नाम दूसरा रखना पड़ेगा। तो इसका स्वाइप है, तो स्वाइप जो है वो आई डोंट थिंक कि इनवॉइस से रिलेटेड है, हमारा इनवॉइसमो है जो हम लोग रख रहे हैं। तो इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से वेंडर प्रोजेक्ट्स, अब इसको देख के ना बहुत ज़्यादा फील करोगे कि यार इतने सारे फीचर्स होने चाहिए, तो नहीं यार, बहुत स्टूपिड सिंपल बनाओ। इतने ज़्यादा फीचर्स डालोगे तो आप लॉन्च ही नहीं कर पाओगे कभी। तो पेमेंट का टाइम लाइन्स, पेमेंट लिंक्स, ये सारी चीज़ें ऑप्शन है, स्टार्ट रिसीविंग पेमेंट्स, तो पेमेंट लिंक डेट डज इट ऑल, तो सारी चीज़ें हम लोग देख सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन हम लोग सिंपल रखेंगे, एज सिंपल एज पॉसिबल। तो इन्वॉइसेस का ऑप्शन है, एक बार इन्वॉइसेस देखते हैं। क्रिएट योर फर्स्ट इन्वॉइस, सो आई हैव अ GSTN, और आई डू नॉट हैव करते हैं। कंपनी का नेम क्या है, और कंपनी नेम हम लोग रख देते हैं इनवॉइस, इनवॉइसमो। ठीक है, फिनिश सेटअप। ठीक है, तो काफ़ी ओवरवेलमिंग वाला पेज है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। सेलेक्ट कस्टमर, इनवॉइस डेट, रेफरेंस, टाइप क्या है, रेगुलर है, बिल ऑफ सप्लाई है, एक्सपोर्ट, सेज। अब ये चीज़ें ना थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा कि किस किस टाइप के इन्वॉइसेस होते हैं, तो एक बार मैं ये रिसर्च करके आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि कैसे चीज़ें रखनी है, डिस्काउंट कितना है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, पहले एक सिंपल सा बनाते हैं। तो अभी मुझे उतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो अभी मैं इसको सिंपल बिल्ड करने बोलूँगा प्लान करके। तो लाइट समरी, कलर, सेटिंग्स, एक्स्ट्रा इनवॉइस, FE आइडियाज़, फिल्टर, सॉर्ट्स, पेमेंट ओवर ड्यू। If you want to move into planning next, the first folks to decide are one dark mode, ठीक है, ऐप only versus PDF। ठीक है, मैं बोलूँगा the dark mode capability with color theme, और dark mode capability with color theme should be at app level। ठीक है, ऐप लेवल होना चाहिए। डिसाइड डार्क मोड, ऐप ओनली वर्सेस PDF ओनली, 1 accent वर्सेस फुल टोकन ओवरराइड्स फॉर फुल कस्टमाइजेबल, एंड 3 1 accent वर्सेस फुल टोकन ओवरराइड। तो 1 accent, कैन यू डिस्क्राइब मोर अबाउट .2। ठीक है, .2 मुझे समझ नहीं आया, तो ऑब्वियसली मैं बोलूंगा मुझे बताओ। ऐसा नहीं कि हाँ प्लान जनरेट करो और बना दो, मैं पहले ऐसे ही करता था, और वो चीज़ आपको नहीं करना है जब आप पूरा AI का यूज़ करके फ्रंट एंड बना रहे हो।
सो ठीक है, एक्स्ट्रा इनवॉइस, एफ ई आइडियाज, फिल्टर सॉर्ट्स, पेमेंट्स, पोस्ट पब्लिश, वी कैन वर्क ऑन पॉइंट 3 ऑन नेक्स्ट फेज। ठीक है, तो कस्लर क्लियर पोस्ट पब्लिश्ड वर्कफ्लोज, मैनी ऑफ विच complement your existing roadmap rather than replace it. Preview, print, polish. I guess it's good. Yes, we can work on point 3 right on. ठीक है, एक बार एंटर हिट करते हैं और देखते हैं क्या ये करता है। बाकी तो इसको अभी तो क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए। ठीक है, तो ये आंसर दे रहा है अभी। ट्रीटिंग डार्क या लाइट एंड यूजुअली सिस्टम प्लस एक्सेंट सिमेंटिक कलर एट ऐप शेल मीन्स one source of truth for how the dashboard settings auth page invoice editor css variable tailwind theme extension driven theme optional। ठीक है, invoice pdf या client facing preview can stay on its branding। ठीक है, fonts logo user electric green persistence app level global layout nav form editor ux this is everything that makes the। ठीक है, ये वाला समझा रहा है। ओके, एडिटर यूएक्स, दिस इज एवरीथिंग दैट मेक्स द क्रिएट और एडिट इन वॉइस फ्लो फील रिलायबल एंड फास्ट बियॉन्ड फील्ड्स एग्जिस्ट ऑन द स्क्रीन। ऑटो सेव एंड चेंज अवेयरनेस, अनसेव्ड चेंजेस। ठीक है, डुप्लीकेट, ये सारी चीज़ें, लाइन आइटम्स एंड कीबोर्ड। ओके, पॉइंट 3 मनी क्लैरिटी रेडी टू वर्क ऑन नाउ। ठीक है, लोकल अवेयरनेस, करेंसी डिस्प्ले। तो इसको ना आप पूरा स्टेप बाय स्टेप पढ़ो। मैं एक बार पढ़ता हूँ इसको और फिर उसके बाद हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। बट उससे पहले एक चीज़ मैं इसको और बोलूँगा, या राइट क्लिक करके लेफ्ट साइड में, या फिर न्यू फोल्डर पे आप क्लिक कर लो डायरेक्टली। न्यू फोल्डर करके जैसे बैक एंड है ना, वैसे ही फ्रंट एंड का आप फोल्डर बना के रख लो। ठीक है, जिसके अंदर काम करना है, या फिर यही बना लेगा। चलो एक काम करते हैं, डिलीट ही कर देते हैं। मैं इसी को ही बनाने देता हूँ, वरना फिर काफ़ी लोगों को दिक्कत आ सकती है। सो यहाँ पे मैंने एक लोगो भी लिया है गाइस। सो अगर मैं डाउनलोड्स पे जाऊँ ना, यहाँ पे चैट जीपीटी, ये कॉपी कर लेता हूँ मैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पेस्ट कर दूंगा। याद रखना यहाँ पे कंट्रोल वी या फिर कमांड वी से आप पेस्ट करो और यहाँ पे इसको रीनेम कर दो इनवॉइसमो लोगो करके, इनवॉइसमो लोगो। तो आपका जो भी रहेगा, जो जो भी आप बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो, वहाँ पे उसका पीएनजी आप डाल दो। तो इनवॉइसमो ये हो गया। सो मैं बोलता हूँ यहाँ पे, नाउ प्लान दी नाउ प्लान दी कंप्लीट फ्रंट एंड एंड मेक श्योर टू यूज दिस लोगो @ इनवॉइसमो। ये इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं, दिस लोगो वेयर एवर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये लोगो यूज़ करना है। तो ये लोगो ये अपने आप ट्रांसफ़र कर लेगा फोल्डर के अंदर, पब्लिक में। सो ठीक है, अब हम लोग प्लान करेंगे, बट उससे पहले मैं पढ़ लेता हूँ और समझ लेता हूँ कि हम लोग कोई मिस्टेक ना करें। तो मैंने पॉइंट सारे पढ़ लिए और मुझे वैलिड लग रहा है। सो अब मैं इसको एंटर हिट कर देता हूँ। उसके पहले यहाँ पे प्लान मोड हम सेट कर लेते हैं और लेट्स गो गाइस, प्लान करते हैं अपना फ्रंट एंड। सो आई नो यार, काफ़ी ज़्यादा मैंने टाइम ले लिया, लगभग 15 मिनट से ऊपर हो गया इन चीज़ों पे काम करते करते, लेकिन ये रिक्वायर्ड था। ट्रस्ट मी, अगर आप इतना टाइम दोगे तभी जाके चीज़ें बिल्ड होगी। और ये तो मैंने रिकॉर्डिंग में दिया, जो आप एक्चुअली में करोगे तो आपको इससे भी ज़्यादा टाइम देना है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं गया हूँ। ठीक है, डेप्थ में पिछले वीडियोज़ में मैं गया था। ठीक है, जब हम लोग प्लानिंग कर रहे थे, प्लॉटिंग कर रहे थे, तो वहाँ पे हमने टाइम दिया था, इसलिए अभी टाइम कम लगा है। वरना फिर टाइम आपको और देना पड़ता है, और कॉम्पिटिटर्स को देखो, ऐसा नहीं कि एक ही को देखो, मल्टीपल लोगों को आपको देखना पड़ेगा और बिल्ड करना पड़ेगा। तो ठीक है, लेट्स प्लान इट एंड सी कि क्या कर्सर प्लान करता है। सो गाइस, इससे पहले मैं एक चीज़ और भी बताना चाहता हूँ। यहाँ शुरुआत में आप लिख देना, जो भी होगा एंड पॉइंट जो है सारे, वो आपको बैकएंड से इंटीग्रेट करना है, ये आपको लिखना पड़ेगा। और अगर आप नहीं लिखते हो तो भी ये कर देगा, बट सेफ्टी पर्पज़ के लिए वो आप लिख लेना, मैंने नहीं लिखा है। लेकिन यहाँ पे इसलिए लिखा है, अलाइनिंग द प्लान विद PRD Next.js Tailwind एंड द एग्जिस्टिंग एक्सप्रेस API इन बैकएंड स्लैश डॉक्स। जो हमने डॉक्स क्रिएट किया है, ये एग्जैक्ट इस डॉक्स के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें प्लान कर रहा है कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। सो इसने प्लान कर लिया है।
आपको बताते बताते। सो इसने स्टैक किया है, एंड रेपो अलाइनमेंट फ्रेमवर्क क्या रहेगा, इनवॉइसमो, ये सारी चीज़ें उसको यूज़ करनी है, इंस्ट्रक्शन एमडी यूज़ करना है, तो इसने फाइल को रिफर कर दिया प्रॉपर तरीके से, विच इज़ प्रीटी गुड। मतलब ये सही डायरेक्शन में जा रहा है। एपीआई का बेस क्या रहेगा, वो लोकल होस्ट 5000 रहने वाला है। ठीक है। ऑथ एक्सेस, टोकन इन मेमोरी, ओके 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 गुड। प्रोजेक्ट लेआउट, ये सारी चीज़ें हो चुकी है। लेकिन मेरे ख्याल से मैंने बैकएंड में, अगर मैं ईएनवी फाइल देखूँ इसका, सो यहाँ पे ना 5001 होगा, क्योंकि ये जो मैं यूज़ कर रहा था यहाँ पे भी पोर्ट 5001 रखा था। तो इसको भी हम लोग 1 रख लेते हैं यहाँ पे भी जो है, वरना दिक्कत आ सकती। तो ये 5000 लेके चल रहा है, तो मुझे इसको बोलना पड़ेगा, इन प्लानिंग यू नीड टू यूज़ पोर्ट 5001 because I have changed the backend port to 5001। और मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, सो कीप इट डायनामिक, नॉट हार्ड कोडेड टू ENV फाइल। मैं ऐसा लिख देता हूँ, ENV फाइल वगैरह सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर रखी है बैकएंड वीडियो में, अगेन बोल रहा हूँ, नहीं देखा है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप जाके देखो उसे। सो ठीक है, प्लान वापस देखते हैं, और कुछ चेंजेस है तो। प्रीव्यू प्राइसिंग, अब देखो मैं ऊपर ऊपर से देख रहा हूँ, आपको बहुत डिटेल वे में देखना पड़ेगा। क्रॉस कटिंग कंसर्न्स, डिप्लॉयमेंट, ठीक है, वर्सल वगैरह ये सारी चीज़ें लिखी है। ओके। डॉक्यूमेंटेशन, टच पॉइंट्स, इम्प्लीमेंटेशन, लेकिन हम लोग क्लाउड बीन यूज़ करेंगे क्योंकि बैकएंड हमने पूरा क्लाउड बीन से ही किया है। सो बाकी चीज़ें तो मुझे सही लग रही है, यही मैं इसको चेंज करने बोलता हूँ प्लान में, और फिर उसके बाद हम लोग इसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देंगे। सो ऑलराइट गाइस, इसने प्लानिंग में चेंजेस कर लिया है। सो वापस से प्लानिंग हम लोग रिव्यू कर सकते हैं, किसने किया है कि नहीं किया, बाकी तो यहाँ पे दिख जा रहा है कि क्या किया है इसने। ठीक है। सो मुझे ठीक लग रहा है, बाकी जो मैंने बोला था वो तो इसने कर दिया। तो अब इसको बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। तो बिल्ड करने के लिए जो आपका ये ओपन है प्लानिंग वाला टैब, यहाँ पे आप इसको प्लान करना स्टार्ट कर सकते हो, और यहाँ पे थोड़ा सा आपको ब्राउजर बेस्ड भी चीज़ें दिखा रहा है विजुलाइज करने के लिए। जो थोड़ा टेक्स्ट है वो अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, अदरवाइज आप एक नॉर्मल इमेजिन करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हो। बाकी राउट एंड फीचर चेकलिस्ट वो है कि ऑथ रहेगा। मार्केटिंग के लिए आपका हीरो फीचर्स, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से बिल्ड करनी है। ओके, लेट्स बिल्ड इट गाइस। बिल्ड बटन पे क्लिक करते हैं, और बस अब थोड़ा वेट करते हैं कि बिल्ड हो जाए। ओके गाइस, फाइनली हमारा जो है फ्रंट एंड में इसने चेंजेस कर दिया। अब इसने क्या क्या किया है ये अपने को देखना है। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ कि भाई पाइप कोडिंग में इंस्ट्रक्शन दिया, बन के तैयार है और हो गया। नहीं, हमें ये देखना है इसने चेंजेस किया या किया क्या है, किन चीज़ों पे काम किया है, तब पता चलेगा। अब देखो यहाँ पे ऑरेंज हो रहा है ये अपने आप, जो कि अनट्रैक्ड वाली चीज़ है, जो मैंने आपको गिट का कॉन्सेप्ट बताया था बैक एंड वाले वीडियो में। तो ये उसके कारण आ रहा है क्योंकि अनट्रैक्ड है, क्योंकि इसमें हमने गिट इनेबल्ड कर रखा है। सो यहाँ पे पता चला है किसने क्या क्या चेंजेस किया है, डॉक्स में क्या चेंजेस किया है, तो ये भी अपने को पता चल जाएगा। इसको एक बार मार्क डाउन में जाए, इसने क्या चेंजेस किया है। शायद कोई फाइल ऐड किया होगा, इसमें दिख नहीं रहा है मार्कडाउन में। पोस्टमैन में इसने कलेक्शंस में अपडेट किया है, यूज़र जेसन, तो यूज़र लेवल पे कुछ चेंजेस किए हैं इसने। और क्या है, SRC है जो अपना सोर्स है जिसमें मॉड्यूल्स है, तो इसने बेसिकली डेटाबेस लेवल पे कुछ चेंजेस किया है, डेटाबेस में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भेज रहा है। तो ऑथ सर्विसेज में इसने बेसिकली कुछ ऐड किया है, इंपोर्ट किया है पब्लिक यूज़र, जो कि नहीं पता क्या है, मैप करने के लिए कुछ है शायद, तो हम लोग पूछ भी सकते हैं इससे ये क्या है, यूज़र मैपर। तो इसमें एवेतार, फुल नेम, ये सारी चीज़ें इसने ली है, क्योंकि ये हमारे बैकएंड में नहीं था। तो बैकएंड की ये इसने डेवलप किया है चीज़ें कि बैकएंड में ये चीज़ होगा, लाइट डार्क थीम, ये सिस्टम बैकएंड में स्टोर हो। तो इसने बैकएंड के फाइल को भी अपने आप अपडेट कर दिया है ताकि फ्रंट एंड अडेप्ट कर पाए। तो ठीक है, तो इसने डॉक्स भी अपडेट किया है इसी कारण कि डॉक्स में चीज़ें अपडेटेड रहे। तो अगर हम लोग यहाँ पे लाइट डार्क लिखे तो शायद मिल भी जाना चाहिए। सो मार्कडाउन में जाते हैं और Ctrl+F, और यहाँ पे एक बार डार्क लिखते हैं। तो डार्क लिखने से समझ भी आ रहा है कि यहाँ पे डार्क लाइट, ये 195 वाला जो लाइन है यहाँ पे इसने चेंजेस किया है। ठीक है, तो इसको अगर प्रीव्यू करेंगे, सो यहाँ पे दिख जाना चाहिए। ये अपने को ढूंढना पड़ेगा क्योंकि मार्कडाउन फाइल में वैसे हो जाता है, विजुअली आपको देखना है तो थोड़ा सा आपको स्क्रॉल अप एंड डाउन करना पड़ेगा।
अदरवाइज मार्कडाउन में जाके देख लो, समझ आ जाएगा, इसमें भी कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे टेबल और टेबल के अंदर सारी चीज़ें लिखी हुई है, तो यहाँ से आप समझ सकते हो। ठीक है, अब इसको रिव्यू करते हैं कि इसने क्या क्या चीज़ें की है फ्रंट एंड में। तो नेक्स्ट जेएस का यूज़ किया जो हमने प्लान किया था ऑलरेडी। ठीक है, ब्रांडिंग, यहाँ पे इनवॉइस मोड लोगो है, तो ब्रांडिंग आप देख सकते हो, जो हमने लोगो बाहर डाला था ये सेम लोगो कॉपी पेस्ट करके इसने यूज़ किया है। हाँ देखो, ये बाहर था और अभी ये फ्रंट एंड के अंदर वाले फोल्डर में, फ्रंट एंड के अंदर में भी पब्लिक करके फोल्डर है, इसके अंदर चीज़ें स्टोर रहती है। तो ब्रांड करके फोल्डर बनाया जिसमें ब्रांड का लोगो है, इनवॉइस मोड। ठीक है, तो ये ओके है रिपोर्ट इसकी। फिर थीम CSS इसने बनाया, वेरिएबल ग्लोबल CSS, नेक्स्ट थीम। ठीक है, एक्सेंट, यूज़र अपीयरेंस, डॉम वगैरह ये काम का नहीं है, लेकिन हाँ ग्लोबल CSS इसने बना दिया है, API प्लस ऑथ। ठीक है, कलर थीम मैनेज कर रहा है, सारे राउट्स है यहाँ पे। इनवॉइसेस के लिए इनवॉइस विजार्ड है, 4 स्टेप फ्री वर्सेस प्रो रूल्स इसने बनाया है, फ्री और प्रो के लिए क्या है, सेटिंग्स का है। डॉक्स इसने बनाया फ्रंट एंड का डॉक। तो फ्रंट एंड का क्या डॉक है भाई, देखते हैं एक बार। तो रिव्यू करते हैं मार्कडाउन फाइल को, इनवॉइस वो सेटअप कोड डॉट env। ठीक है, स्क्रिप्ट्स है, ऑथ है, ब्रांड है। तो एक नॉर्मल सा इसने इसको डॉक्यूमेंट कर दिया है फ्रंट एंड की क्या क्या चीज़ है जो आपको करना है। तो कॉपी करना है .env.example to .env.local, इसको आपको रन करना पड़ेगा। तो यहाँ से अपना जो है env फाइल वर्क करने लग जाएगा। तो env फाइल अपने को बना के रखना है, सेम कॉपी पेस्ट करना है। तो ये हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो फ्रंट एंड उसके बिना तो रन होगा नहीं। सो पब्लिक फोल्डर क्लोज करते हैं, .env एग्जाम्पल है, तो इसको कॉपी करने बोल रहा है। तो कॉपी करके वैसे इसने .env.local बना रखा है। ठीक है, होने देते हैं। वैसे तो मेन .env है, .env फाइल आपके पास होना चाहिए, इसने लोकल बना के रखा है लोकल के लिए। सो अगर आपको डाउट आ रहा है इन केस, तो आप पूछ भी सकते हो इससे। सो बैकएंड में क्या किया, अपीयरेंस प्लस डॉक्स को अपडेट किया है। ठीक है, नेक्स्ट मल्टीपल लॉग फाइल्स कमिंग, ब्ला 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 जो भी है। अब मैं इसको रन करने बोल सकता हूँ AI को, बट मैं इसको खुद ही रन करना चाहूँगा। फ्रंट एंड में जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं और ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल करते हैं। तो फ्रंट एंड में npm run dev, तो अब देख सकते हो ये रन हो गया है। तो एनवायरमेंट .env.local यूज़ हो रहा है, रेडी इन। ठीक है, सो कॉपी करते हैं, कॉपी करके इसको हम ओपन करते हैं। कहाँ गया, ये रहा ब्राउज़र में। तो हमारा इनवॉइस वाला जो एप्लीकेशन है वो कुछ ऐसा दिख रहा है, विच इज़ नॉट लुकिंग दैट गुड UI के टर्म्स पे। तो UI को हम लोग चेंज करेंगे, बढ़िया UI। तो प्राइसिंग, अबाउट, कॉन्टैक्ट, ये सारी चीज़ें हैं, बट इट्स वेरी जेनरिक, काफ़ी ज़्यादा जेनरिक है। लॉगिन साइनअप का पेज है जहाँ पे लॉगिन साइनअप हो पाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट थीम ना मुझे लाइट चाहिए, तो मैं इसको बोलता हूँ कीप दी बाय डिफ़ॉल्ट थीम लाइट एंड इंक्रीज द साइज ऑफ द लोगो एज वेल। ठीक है, तो मैं ये बोल देता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट लाइट चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट मुझे डार्क नहीं चाहिए। तो ये लाइट रहे, और ये पूरा हम लोग चेंज करेंगे। अभी पहले लॉगिन साइन अप करके देखते हैं जो हमारा एक्चुअल में ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। वर्क करना सबसे इंपॉर्टेंट है इनिशियल स्टेज में। और सबसे पहली बात, हमारा जो बैकएंड है वो रन हो रहा है कि नहीं हो रहा, उन पे भी अपने को काम करना है। तो यहाँ पे आते हैं, बैकएंड को राइट क्लिक करते हैं, ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल, npm run dev। तो अभी ये जो सर्वर है हमारा ये रन नहीं होगा, मुझे पता है, ये वेट कर रहा है। और ये इशू जो आ रहा है वो मोंगो के कारण आ रहा है। तो मोंगो जो डेटाबेस है हमारा, उस पर अपने को काम करना पड़ेगा। सो देखो यहाँ पे कनेक्शन फेल्ड दिखा रहा है, यहाँ पे कनेक्ट करने की कोशिश किया मैंने, कंपास हम लोग यूज़ कर रहे हैं चेक करने के लिए। तो ये इसलिए आ रहा है क्योंकि IP एड्रेस अपने को अपडेट करना पड़ेगा। सो मोंगो एटलस, मोंगो DB एटलस आप लिखोगे तो एटलस डेटाबेस आ जाएगा। सो एटलस डेटाबेस को ओपन कर लेते हैं, साइन इन। सो आप देख सकते हो मैंने ओपन कर लिया, और ये इनवॉइसमो प्रोजेक्ट सही ओपन करना। तो इनवॉइसमो हमारा प्रोजेक्ट है। सो यहाँ पे ऐड करेंट IP एड्रेस बोल रहा है, मैं डायरेक्ट यहाँ से ऐड कर सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे भी जा सकता हूँ डेटाबेस एंड नेटवर्क एक्सेस, यहाँ से भी हम लोग अपडेट कर सकते हैं हमारा जो भी IP एड्रेस है। सो यहाँ पे आप जाओगे IP एक्सेस लिस्ट, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऐड करेंट IP एड्रेस। तो बस मैं करेंट IP एड्रेस डाल देता हूँ अपने सिस्टम का, तो ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है और शो कर देता है पॉपअप में। तो अब ये ऐड हो चुका है। तो अब कंपास में जाऊँगा तो ये कनेक्ट हो जाएगा।
सो वेट करते हैं, देख सकते हो कनेक्ट हो गया। इनवॉइसमो के अंदर जिन चीज़ों पे काम किया था, इनवॉइसेस, कॉन्टैक्ट मैसेजेस, यूज़र्स, तो इसने पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर रखा है। ठीक है, तो हमारा ये वर्क कर रहा है, हमें ये पता चल गया। अब इसके बाद हम लोग वापस कर्सर पे जाते हैं, और बैकएंड में इशू आ रहा था तो इसको वापस से डिलीट करते हैं, और राइट क्लिक करके ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल, npm रन dev। ठीक है, ठीक है, तो npm रन dev करने से भी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। अगर हम लोग 5001 ये रेडी पे क्लिक करें, कमांड क्लिक, ठीक है, तो आप देख सकते हो सक्सेस ट्रू आ गया, डेटा स्टेटस रेडी। तो प्रीटी प्रिंट में करेंगे तो थोड़ा अच्छी तरीके से दिख जाएगा। तो मतलब ये वर्क कर रहा है हमारा बैकएंड। अब देखो बैकएंड पूरा फंक्शनल है, तो फ्रंट एंड से कनेक्ट होगा, और साइन अप एंड रजिस्टर हम लोग कर पाएंगे, अदरवाइज फेल हो जाएगा। सो अगर रिफ्रेश करें इसको, तो लाइट थीम क्यों नहीं आ रहा बाय डिफ़ॉल्ट? ब्रांड लोगो डिफ़ॉल्ट हाइट, ये ठीक है, इनवॉइस मो, बट इट इज़ स्टिल डार्क। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट खींच के आप दे सकते हो, यहाँ से स्क्रीनशॉट खींच के दे दो। आप जो भी आईडी यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे ये फीचर होना चाहिए कि अगर थ्री डॉट में जाते हो, टेक स्क्रीनशॉट है, कैप्चर एरिया स्क्रीनशॉट, तो टेक स्क्रीनशॉट में जाके यहाँ पे बोलते हैं दिस इज़ स्टिल डार्क एंड लोगो इज़ वेरी स्मॉल। ठीक है, सो गाइज इसने अब कर दिया है फिक्स जो भी लाइट डार्क थीम है। इसको स्क्रीनशॉट देके ना प्रूफ मारना पड़ता है भाई, नहीं किया तुमने ठीक से। ठीक है, अब यहाँ पे हो चुका है। सो क्रिएट्स एंड गेट पेड, ऑल दो हमारा ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, हम लोग बनाएंगे इसको अच्छे तरीके से। सो लॉग इन साइन अप, ये हेडर ना बहुत बड़ा लग रहा है, सो हेडर बड़ा नहीं करना है, और ये मैं समझ गया क्यों हो रहा है। ठीक है, आई एम गेटिंग इट। तो एक्चुअली क्या दिक्कत है ना, इनवॉइसमो जो है, इनवॉइसमो का जो ये लोगो है इसी पे ही दिक्कत है, क्योंकि लोगो में जो ऊपर गैप है ना और ये नीचे गैप है, इसके कारण हो रहा है। तो अपने को एक ऐसा पार्ट ढूंढना पड़ेगा जिसमें अच्छे तरीके से फिट आ जाए। तो लोगो रेकमेंडेड साइज, ठीक है, एक बार देख लेते हैं। 250 बोल रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। हम लोग क्या करने वाले हैं, 4:1 लेते हैं। ये 4 पार्ट रहेगा और ये 1 रहेगा, तो हम लोग इससे ले सकते हैं। कैनवा ओपन कर लो या कोई भी टूल यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे जाके एक कस्टम हम लोग ले लेते हैं, प्लस बटन पे क्लिक करते हैं, और कस्टम साइज़ में जाने के बाद विथ हम लोग रख लेते हैं 800, और हाइट रख लेते हैं 200, विच इज़ 4:1। तो विथ यानी कि ये 800 पिक्सल्स का रहेगा और ये 200 पिक्सल्स रहेगा। तो ऐसा मुझे चाहिए ताकि अच्छी तरीके से फिट आ पाए। तो ये हम लोग रिप्लेस कर देंगे अभी, और अपलोड में जाके फाइल अपलोड कर देते हैं। ठीक है, इनवॉइस मो इज हियर, क्रॉप करते हैं और फिट करने की कोशिश करते हैं इस पे। आई थिंक अभी भी जो विथ है ना वो ज़्यादा लग रहा है मुझे। तो विथ अगर ज़्यादा लग रहा है तो विथ कम कर लेते हैं, रीसाइज पे क्लिक करके, कस्टमाइज साइज, और विथ जो है ये हम लोग 600 रख के देंगे क्या एक बार। रीसाइज दिस डिज़ाइन, चेक मार्क करते हैं, रीसाइज दिस डिज़ाइन। ठीक है, रीसाइज हो गया है। थोड़ा साइज बढ़ाते हैं। देखो ये चीज़ है, थोड़ा बहुत आपको ऐसे एडजस्ट करना पड़ता है, एआई सब कुछ नहीं कर देता। तो अपना जो लोगो है, जो अपीयरेंस है, वो इस तरीके से आपको बिल्ड करना पड़ता है। आई थिंक नाउ इट्स लुकिंग प्रीटी गुड। चलो ऑल सेट। इनवॉइस मो अपडेटेड लोगो, शेयर में जाके डाउनलोड, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड चाहिए जैसा था, और
बाकी तो ठीक है यार, क्वालिटी 600 200 डाउनलोड कर लेते हैं। और ये जो है मैं रिप्लेस कर दूंगा लोगो जो है। फाइल में जाते हैं और यहाँ से मैं डायरेक्टली कॉपी कर लेता हूँ। और मुझे एआई को नहीं बोलना है कि ये वाला लोगो यूज़ करो, मैं डायरेक्ट रिप्लेस कर दूंगा उसका। सो कॉपी कर लेते हैं। और ये जो है फ्रंट एंड, फ्रंट एंड में कहाँ पे स्टोर है वो आपको देख लेना है। तो पब्लिक में स्टोर रहता है, ब्रांड में इनवॉइस में इसने रखा है। सो ये जो है यहीं पे हम लोग पेस्ट करेंगे। तो ब्रांड वाले फोल्डर को सेलेक्ट करो और कंट्रोल या कमांड भी डाल के पेस्ट कर दो। और ये जो सेम नेम है ये हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। ये वाइट बैकग्राउंड के साथ क्यों आ रहा है? वी नीड टू चेक इट। ये वाइट बैकग्राउंड के साथ आ रहा है तो दिक्कत है। मैंने शेयर में जाके डाउनलोड ट्रांसपेरेंट किया था, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। ठीक है, ट्रांसपेरेंट ही था पीछे जो बैकग्राउंड है। सॉलिड है तो कुछ दिक्कत नहीं है, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। मैं एक बार फिर से डाउनलोड करता हूँ, कुछ मेरे से गलती हुई होगी। ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड पीएनजी है। ठीक है, एक बार ओपन करके देखते हैं। ठीक है, ट्रांसपेरेंट है ये। सेम वही प्रोसीजर के थ्रू कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट क्यों नहीं हो रहा? कॉपी। ठीक है, पेस्ट हो गया। इसको रीनेम, रीनेम पे जाके कॉपी कर लेते हैं। कॉपी, और इसको मैं डिलीट मारता हूँ टू ट्रैश। और इसको रीनेम करते हैं और यहाँ पे सेम मैं वही नाम लिख दूंगा। बट उससे पहले मैं आपको अगर दिखाऊँ ना तो यहाँ पे शायद ये लोगो गायब हो जाना चाहिए। इशू आ रहा है, बाकी कैशे के कारण शायद दिख रहा है ये। रीनेम। ठीक है, नाउ इट शुड वर्क। इनवॉइस में जो लोगो है, इशू क्या दिखा रहा है ये? ट्री हेडेड बट सी एट्रीब्यूट्स रेंडर्ड एचटीएमएल क्लाइंट प्रॉपर्टीज। तो एक मैं ये भी बता दूंगा कि ये इशू आ रहा है। सॉल्व दिस इशू, सॉल्व दिस इशू। ठीक है, एंड ऑल्सो, ऑल्सो reduce the height of the header। ठीक है, सो ये जो हाइट है हेडर का, ये जो ऊपर से है नीचे से है, तो वो हाइट रिड्यूस करे। एंड एंड लोगो साइज थोड़ा इंक्रीज हो रहा है। एंड इंक्रीज दी लोगो साइज लिटिल बिट मोर। ठीक है, अब देखते हैं क्या करता है। ठीक है, इसने चेंज कर दिया है तो देखते हैं यार। लोगो अब काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है, सो रिड्यूस करते हैं। सो इनफैक्ट क्या कर सकते हो ना आप, अगर अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड है या फिर आप टेक के बैकग्राउंड से हो, तो आपको इससे पूछना है कि कहाँ से साइज़ कम ज़्यादा हो सकता है। तो ये फूटर है, लेआउट है, ऐप शेल है, अलग अलग चीज़ें जहाँ पे ब्रांड का लोगो है, जहाँ से ये साइज़ इसने शायद एडजस्ट किया है कि 16 ये सारी चीज़ें होगी। मार्केटिंग, नेव, तो इसने नेव बार जो बनाया है वो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि कहाँ से है। ब्रांड का लोगो जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ब्रांड लोगो। इसको एक बार पहली बात की फाइल करते हैं। तो ब्रांड लोगो है और इसका इमेज क्लास नेम इसने रखा है। तो हाइट इसका कितना रहेगा ये सारी चीज़ें इसने मेंशन कर रखी है। और ठीक है, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है आप लोगों के लिए, तो हम लोग इसको साइज़ छोटा कर देते हैं। डिक्रीज दी साइज। ठीक है, तो जो आपको लगे कि नहीं हो सकता कस्टमाइज उसको छोड़ दो। बाकी मैं आगे कोशिश करूंगा कि कहीं ना कहीं पे आपको बता पाऊँ कि साइज़ कंट्रोल वगैरह आप कैसे करोगे। बाकी इसने इमेज क्लास नेम करके क्रिएट किया है।
ठीक है, तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी दे देते हैं इसको। सो हमारा ब्राउज़र में ओपन है, रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हो, टेक स्क्रीनशॉट, कैप्चर, टेक स्क्रीनशॉट, डिक्रीज द साइज, दिस इज टू बिग। ठीक है, ये हो गया। बाकी प्राइसिंग जो है, इसका कलर मुझे ठीक नहीं लग रहा है, इसका कलर भी हम लोग चेंज करेंगे, लेकिन ये तो छोटी मोटी चीज़ है। पहले लॉगिन एंड साइन अप बटन वाले चीज़ों को हैंडल करते हैं। यहाँ पे जाते हैं, ईमेल में हमारा ईमेल क्या था, ईमेल और पासवर्ड ये अपने को देखना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, साइन अप करते हैं। पहले साइन अप बटन पे क्लिक करते हैं और फुल नेम विवेक मिश्रा, ईमेल vm@gmail.com, पासवर्ड 123456, साइन अप करते हैं और 7 8। वैलिडेशन फेल्ड क्यों हो रहा है, अब ये अपने को देखना पड़ेगा। वैलिडेशन अगर फेल्ड हो रहा है सो बैकएंड में कुछ दिक्कत हो सकती है। बैकएंड में अगर जाए, ऑथ में जाए, तो आपको याद होगा पोस्टमैन हम लोग क्रिएट कर रहे थे बैकएंड में, तो अपने को पहले यहाँ से चेक करना है कि क्या दिक्कत आ रही है। सो साइन अप में ठीक है, विवेक टू एग्जाम्पल, तो यहाँ पे इसको 3 कर देते हैं, सेंड करते हैं। तो यार ये एक्सेस टोकन तो रिटर्न कर रहा है, ठीक है, वर्क कर रहा है। और जो हमने अभी बनाया है, क्या वो चीज़ वर्क कर रहा है, क्या बैकएंड में क्या डेटा है, तो एक बार रिफ्रेश करके ना अपने को देखना है ऐसे। सो टेस्ट यूज़र आ रहा है, विवेक मिश्रा आ रहा है, ठीक है, ओके, @example। तो मतलब कि जो भी हमने क्रिएट करने की कोशिश किया है साइन अप करके, वो क्रिएट नहीं हो रहा है। साइन अप बटन पे अगर हम लोग क्लिक करें तो क्यों नहीं हो रहा है, वैलिडेशन क्यों फेल हो रहा है, तो एक बार इंस्पेक्ट करके देखते हैं क्या इसने कुछ मैकेनिज़्म लगाया है ताकि हम लोग डिटेक्ट कर पाए। सो इंस्पेक्ट पे जाने के बाद कंसोल पे जाएंगे। कंसोल पे जाने के बाद आपको पता चल जाएगा यहाँ पे, तो इसको हम लोग हटा देते हैं। पहले यहाँ से मैंने पूरा हटा दिया और साइन अप बटन पे क्लिक करते तो ये आ रहा है ऑथ रजिस्टर 400 बैड रिक्वेस्ट। तो हमारा बैकएंड किस पे रन हो रहा है, बैकएंड 5001 पे ही रन हो रहा है। HTTP लोकल होस्ट 5001 API रजिस्टर बैड रिक्वेस्ट। तो ये ना मैं कंसोल इस पर डाल दूंगा, कॉपी करते हैं, दी बैकएंड इज वर्किंग फ्रॉम माई एंड। इनफैक्ट आप यहाँ पे देख सकते हो API ये सारी चीज़ें वर्क कर रही है, 5001 है, ठीक है। द बैकएंड इज वर्किंग फ्रॉम माई एंड, आई हैव checked through I have checked through Postman, but here it is not working. Please fix this. Console issue includes, तो कंसोल में जो इशू है वो इंक्लूड करता है ये। अगर कंसोल में आपका इशू नहीं आता तो आप इसको साफ साफ बोल सकते हो कि कंसोल में ये चीज़ पुश कर दे। यार कैमरा थोड़ा हिल गया, ठीक है। सो आप ये भी बोल सकते हो डिबग करने के लिए कंसोल में पुश कर दे। आप इसको बस नॉर्मल प्रॉम्प्ट लिखोगे तो ये डिबग करने के लिए कंसोल में भी डाल देगा कि क्या इशू आ रहा है, उसको डिटेक्ट कर ले। सो बेसिक फंडा तो यही है, इशू तो यही आ रहा है हमारा। बाकी यहाँ पे एक बार वो देख लेते हैं। HTTP लोकल होस्ट अपना 5001 है, API V1 ऑथ रजिस्टर, यहाँ पे क्या है, HTTP लोकल होस्ट 5001 API V1 ऑथ रजिस्टर, ठीक है। बैड रिक्वेस्ट आ रहा है तो इसको एक बार फिगर आउट करते हैं, और स्क्रीनशॉट भी मैं डाल सकता हूँ। चलो अभी ऐसे ही इसको चेक करते हैं कि क्या शो करता है, क्योंकि इशू देखो मेन ऐसे आते हैं तो आपको टेस्ट वगैरह करके देखना है फ्रंट एंड बैक एंड में क्या दिक्कत आ रही है। आपको इनिशियली पता नहीं चलता, जब आप टेस्ट करते हो, कंसोल देखते हो, जब बैकएंड को नॉर्मली इंडिविजुअली रन करके देखते हो, तब आपको कॉन्फिडेंस मिलता है हाँ मेरा बैकएंड तो वर्क कर रहा है, तो मतलब फ्रंट एंड में कुछ इशू हो सकता है। तो ये बोर्ड है, बैकएंड रिक्वायर्स कंफर्म पासवर्ड, सी रजिस्टर बॉडी स्कीमा, दी फ्रंट एंड ओनली सेंड फुल नेम ईमेल एंड पासवर्ड, कॉजिंग वैलिडेशन टू रिटर्न 400, ठीक है। कॉज दी API रजिस्टर बॉडी, सॉरी, अच्छा कंफर्म पासवर्ड भी है एंड चेक्स दी पासवर्ड,
ठीक है, तो फिक्स कर दिया इसने। ठीक है, इसको रिफ्रेश करते साथ क्या आ रहा है, ट्री हाइड्रेशन वाला एक इशू आ रहा है, तो ये भी फिक्स करवाना पड़ेगा, बट पहले इसको रजिस्टर करके देखते हैं। विवेक मिश्रा, विवेक @gmail, नो, vm@gmail.com, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, साइन अप। ओके गाइस, साइन अप हो गया फाइनली हमारा। तो पासवर्ड बोल रहा है बहुत वीक है, तो रहने देते हैं अभी वीक, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इनवॉइस का हमारा डैशबोर्ड बन चुका है। क्रिएट इनवॉइस, मॉडर्न, मिनिमल, बोल्ड, अलग अलग ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, यूआई उतना मुझे सही नहीं लग रहा, यूआई हम लोग ऑब्वियसली अपडेट करेंगे। तो डैशबोर्ड में आने के बाद क्रिएट इनवॉइस में आने के बाद डायरेक्ट ये यहाँ पे मुझे रीडायरेक्ट कर रहा है। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब देखो यहाँ पे मुझे कर्सर चेंज का भी लग रहा है। अगर मैं नोटिस करूँ कि बैक में जाने से कर्सर पॉइंटेड नहीं हो रहा, तो मैं बोलूँगा कर्सर इज नॉट गेटिंग पॉइंटेड व्हेन होवरिंग ऑन द बटन, फिक्स दिस। ठीक है, तो ये होना चाहिए कि मतलब एटलीस्ट बटन के ऊपर जा रहा हूँ मैं तो ये दिखे ना कि भाई बटन को क्लिक कर रहा हूँ, अभी पता ही नहीं चला कि मैं बटन को क्लिक करने वाला हूँ। तो वो चीज़ दिक्कत वाली बात है। और मिनिमल मॉडर्न में क्या आएगा, कुछ प्रीव्यू दिख जाए, सेलेक्ट दिस लेआउट फॉर योर इनवॉइस, सेलेक्ट दिस लेआउट फॉर योर इनवॉइस, विच इज़ नॉट गुड एक्चुअली में। बट मिनिमल के साथ कंटिन्यू करके देखते हैं। इनवॉइस नंबर, सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। ठीक है, ट्रैश, ट्रैश में यहाँ पे है बैक टू डैशबोर्ड, सेटिंग्स। ठीक है, सेटिंग में सारे ऑप्शंस है। अगर आपको अकाउंट डिलीट करना है तो ट्राई डिलीट टू योर अकाउंट। ठीक है, डैशबोर्ड। ठीक है, इसको एक बार हिट करते हैं और बोलता हूँ ऑल्सो फिक्स द हाइड्रेशन इशू। ठीक है, हाइड्रेशन इशू कहाँ पे, जैसे आप नेक्स्ट जेएस से बनाते हो ना, तो यहाँ पे नीचे आपको दिख जाता है, ये डेवलपमेंट में ही दिखता है, प्रोडक्शन में नहीं दिखता। सो यहाँ पे जाते हैं तो नेक्स्ट जेएस में अ ट्री हाइड्रेटेड बट सम एट्रीब्यूट्स ऑफ द सर्वर रेंडर्ड HTML डिडंट मैच द क्लाइंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसको फिक्स करने बोलते हैं। ठीक है गाइस, इट्स ऑल हियर। तो अभी चेक करते हैं। देखो, हाइड्रेशन इशू तो यहाँ पे फिक्स हो चुका है, जो रेड वाला इशू आ रहा था वो नहीं आ रहा है। और बटन होवर की बात रही, तो क्रिएट इनवॉइस, अब देखो यहाँ पे कर्सर पॉइंटर इनेबल्ड है। क्रिएट इनवॉइसेस में अब देखो ये जो यूआई है मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, और ये इनवॉइस में जो लोगो है यहाँ पे काफ़ी छोटा है। सो अगर नॉर्मल इसके लैंडिंग पेज में जाए तो क्या होता है 3000 में, तो यहाँ पे भी काफ़ी छोटा इसने कर दिया है। सो नाउ तो अब ये काफ़ी छोटा है। सो इसको मैं एक बस स्क्रीनशॉट खींच के, टेक स्क्रीनशॉट, और मैं बोलता हूँ दी लोगो इज टू स्मॉल नाउ, फिक्स दी साइज एंड keep it relevant to the other buttons. So calculate the logic properly by observing the screenshot. तो आप ऐसे कुछ टर्म्स यूज़ करते हो ना कि लॉजिकली आप सोचो, स्क्रीनशॉट लो, कैलकुलेट करो, तो थोड़ा सा वो रिवर्स थिंकिंग करके सोच के अपडेट करता है। तो एक तो ये अपडेट है, और ऊपर से अपने को यूआई भी चाहिए, तो यूआई पे भी हम लोग काम करते हैं एक बार। ठीक है, नहीं ये वाला नहीं, कहाँ चले गया हमारा। यही होता है कि लॉस्ट हो जाता हूँ कभी कभी मैं, इतने सारे टैब्स में। ठीक है, सो स्लैश डैशबोर्ड में जाके हमारा डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। ठीक है, डैशबोर्ड हमारा ठीक है। बाकी फंक्शनैलिटी हम लोग चेक कर लेते हैं अभी एक बार। क्रिएट इनवॉइस में जस्ट नॉर्मल इनवॉइस क्रिएट करते हैं, कंटिन्यू। जो हमारा करेंसी है ये यूएसडी में है, ये फंक्शनल नहीं है करेंसी का ड्रॉप डाउन। ठीक है, यहाँ पे डेट जो है, इनवॉइस डेट, ड्यू डेट, टैक्स का अमाउंट कितना रखना है। ठीक है, विवेक मिश्रा, सेंडर नेम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, क्लाइंट नेम।
ठीक है, यहाँ पे ऐड ड्रॉ कर सकते हैं लाइन आइटम्स के लिए। ठीक है, विच इज़ ऑल्सो गुड। टोटल जो आ रहा है $1 आ रहा है। कॉन्टिन्यू टू कस्टमाइजेशन। तो ठीक है, स्टेप 2 है। तो स्टेप 2 में हमारे पास कलर का भी ऑप्शन है, इसको हम लोग कलर कर सकते हैं। फ्री प्लान यूज़र्स, तो फ्री प्लान यूज़र्स नहीं कर सकते कस्टमाइज आई गेस। ठीक है, तो फॉन्ट हमें कौन सा रखना है, पॉप इन सेंटर। ठीक है, चूज़ फाइल। इनवॉइस का लोगो क्या रहेगा, तो इनवॉइस का लोगो लगा सकते हैं। टाइप या ड्रॉ सिग्नेचर, अगर ड्रॉ करना है हमारे पास तो ऐसे करके। यार ये ना काफ़ी पिक्सलेटेड आ रहा है, तो ये सही नहीं आ रहा है, ये भी हम लोग फिक्स कर सकते हैं। कंटिन्यू जाते हैं और इसके बाद पब्लिश है, प्रीव्यू है, तो प्रीव्यू करके देखते हैं एक बार। तो इनवॉइस ऐसे दिखेगा हमारा और सिग्नेचर ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को समझ आ गया कि ऐसे चीज़ें स्टोर होने वाली है। डाउनलोड पीडीएफ पे क्लिक करता हूँ, तो क्या डाउनलोड होगा? डाउनलोड नहीं हो रहा है। नहीं, नहीं हो गया, बट टाइम ले रहा है। गॉट इट, सिग्नेचर पिक्सलेटेड है। तो मुझे यहाँ से समझ आ गया कि सिग्नेचर अपना पिक्सलेटेड है। तो सिग्नेचर, इन लोगों का साइज़ देखो, हम लोग बाद में फिक्स कर सकते हैं या अभी फिक्स कर लें, बट अभी एक फ्लो में चलते हैं, लोगों का साइज़ बाद में भी फिक्स हो जाएगा। सो अभी इनवॉइस देखते हैं। द इनवॉइस द इनवॉइस साइज शुड ऑलवेज बी A4। मैं ऐसा कर देता हूँ A4। तो A4 साइज़ होना चाहिए, तो A4 साइज़, हाँ ये A4 साइज़ ही है। मैं सोचा A4 साइज़ नहीं है, क्रॉप कर दिया इसने, बट इट्स A4 साइज़। ठीक है, तो ये हटा देते हैं। द इनवॉइस this signature feature is not working properly. The signature that I am drawing is very pixelated. बहुत ज़्यादा पिक्सेलेटेड है। ठीक है, तो मैं इसको जस्ट प्रूफ के लिए स्क्रीनशॉट भी दे देता हूँ। स्क्रीनशॉट। ठीक है, ये हो गया। और क्या दिक्कत था हमारे पास? बैक टू एडिटर, डाउनलोड पीडीएफ। बैक टू एडिटर पे जाते हैं। ठीक है, डैशबोर्ड पे जाते हैं एक बार। तो यहाँ पे हमारा इनवॉइस अभी ड्राफ्ट वाले स्टेज में। एडिट पे जाएंगे, कंटिन्यू। ठीक है, $USD फ्री में है, डेट है, यूआई वगैरह तो देखेंगे। पहले फंक्शनैलिटी मेन है, फिर उसके बाद यूआई है। ठीक है, ऐड रो, ये मुझे ठीक लग रहा है। ऐड रो करना है, क्लाइंट ऐड करना है मुझे, टैक्स, इनवॉइस डेट, ड्यू डेट। इसके बाद ना हम लोग थोड़ा टेम्पलेट वगैरह भी ऐड करेंगे बैक एंड और फ्रंट एंड में बैठ के। तो जस्ट मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखा रहा हूँ अनकट, क्योंकि अगर मैं आपको कट करके डायरेक्ट चीज़ें करके दिखा दूंगा तो आपको समझ नहीं आएगा कि माइंडसेट क्या लगता है। तो मैं आपको पूरा अपना माइंडसेट दिखा रहा हूँ कि मैं जो यहाँ पे इंप्लीमेंट करने वाला हूँ अभी। टोटल इनवॉइसेस, ठीक है, दिस मंथ ड्राफ्ट टोटल पेंडिंग। ठीक है, मुझे अभी सिग्नेचर वाला ही लग रहा है, और तो मुझे कुछ लग नहीं रहा। अगर मैं इसको हटा दूँ, इन केस मुझे इसको ट्रैश में डालना है, तो मैं ट्रैश में कैसे डालूंगा? ट्रैश का तो कोई बटन ही नहीं है रिसेंट इन्वॉइसेस में। कंटिन्यू, यहाँ से स्टेप चेंज कर सकता हूँ, यहाँ से कर सकता हूँ यार, बट ट्रैश में डालने का ऑप्शन ही नहीं है। तो एक ये भी होगा कि इन recent invoices there is no option in invoice to delete it। ठीक है, डिलीट का ऑप्शन नहीं है। तो एक ये प्रॉब्लम है, ट्रैश में जब ये होगा तभी दिखेगा। सेटिंग्स में फ्री है इनवॉइसेस दिस मंथ, 5 में से एक हो गया है। एवतार, तो एवतार भी मैं रख सकता हूँ, वाओ। ठीक है, मैंने ही सेट किया होगा, मैं काफ़ी दिन हो गए बैक एंड शूट किए। तो यहाँ पे चूज़ AI फाइल इज़ नॉट, ठीक है, सेव प्रोफाइल। अगर मैं जानता हूँ तो प्रोफाइल पिक्चर तो कहीं है ही नहीं। अपडेट पासवर्ड सेशंस, तो सेशंस मेरा दिख रहा है। ठीक है, कलर यहाँ पे कस्टमाइज का ऑप्शन भी है, तो कस्टमाइज अगर मैं करूँ, रेड कर दिया, सेव अपीयरेंस। ठीक है, पूरा अपीयरेंस यहाँ पे सेव करके मैंने चेंज कर दिया। तो देख सकते हो यहाँ पे जो कलर थीम वगैरह है
वो यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। क्रिएट इनवॉइस, ठीक है। सेटिंग्स में जाके मैं वापस अगर इसको चेंज करना चाहूँ तो डिफ़ॉल्ट में बैक करने का ऑप्शन नहीं है। डार्क थीम सेव अपीयरेंस, तो डार्क भी हो जाएगा, लाइट भी हो जाएगा। तो मुझे ठीक नहीं लग रहा यार बेसिकली। ये जो है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट में वापस बैक कैसे होगा? लीव एज डिफ़ॉल्ट टू पिक एनी हेक्स, लीव एज डिफ़ॉल्ट और पिक एनी हेक्स एम्प्टी ऑन सेव यूजेस ब्रांड डिफ़ॉल्ट। ऐसे कैसे करूँ मैं? अब मैं इसको बोलता हूँ गिव, ऑल्सो गिव द ऑप्शन, ऑल्सो गिव द ऑप्शन टू सेट द थीम। सेट द थीम एज डिफ़ॉल्ट when clicked as default as well because there is no option back there। ठीक है, तो ये होगा। अब देखो मेन जो है ना यहाँ पे, इसका कलर जो है डार्क थीम में, तो वो मुझे बिल्कुल ही सही नहीं लग रहा। अगर हम लोग डार्क कर दे, ठीक है, अगर डार्क कर दूँ और सेव अपीयरेंस कर लूँ मैं, तो यहाँ पे ये बिल्कुल ही ठीक नहीं लग रहा, बहुत अजीब लग रहा है। कलर जो चीज़ें हैं वो, ये देखो काफ़ी ऑफ है। तो ये सारी चीज़ें अपने को फिक्स करनी पड़ेगी। सो ये मैं एक बार एंटर हिट कर देता हूँ। सो ऑलराइट गाइस, इसने चेंजेस तो कर दिए हैं। तो एक बार जाके देखते हैं सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाके हम लोग जाए रीसेट टू डिफ़ॉल्ट्स। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट इसने कर दिया। कलर थीम वगैरह थोड़ी देर बाद देखते हैं नाउ। अभी थोड़ा यूआई पे भी काम करना है और इनवॉइस जो जनरेट होता है उसका सिग्नेचर लेवल पे भी अपने को देखना है। तो डैशबोर्ड में यहाँ पे आप डिलीट का बटन है, तो डिलीट का बटन नहीं चाहता, एडिट और डिलीट जो है इसका आइकन रहे, मैं ये चाहता हूँ एक्शंस में। और यहाँ राइट में जो है एक्शंस, ये काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम राइट में है, तो ये यहाँ पे कहीं पे मिडिल में दिखे तो सही रहेगा। तो ये भी मैं चाहूँगा। तो एडिट में जाके सबसे पहले तो एडिट करते हैं और सिग्नेचर लेवल पे देखते हैं कि क्या हमारे पास ऑप्शन है। कंटिन्यू टू कस्टमाइजेशन, क्लियर सिग्नेचर, ठीक है। अब यहाँ पे पहले से बेटर मुझे लग रहा है। यहाँ पे सिग्नेचर, क्लियर सिग्नेचर, ये हाँ क्लियर है पूरी तरीके से। क्लियर सिग्नेचर। टाइप भी हम लोग कर सकते हैं, ब्रश स्क्रिप्ट रहेगा, विवेक मिश्रा, तो जॉर्जिया, ठीक है, कंटिन्यू। बट यहाँ पे प्रीव्यू दिखना चाहिए यार सिग्नेचर का इन टाइप। तो देखो ऐसे ऐसे आपको चीज़ें जो है ना वो बारीकी से पकड़नी पड़ेगी, तभी बात बनेगी। एक तो यहाँ पे भी हम लोग लॉग इन कर लेते हैं। विवेक, क्या था यार हमारा ईमेल? vm@gmail.com, पासवर्ड 1 से लेके 8 तक, साइन इन। तो साइन इन हमारा हो चुका है। सो इसको हम लोग क्या करते हैं, ये जो लेफ्ट वाला है ना इसको क्लोज कर देते हैं। ये क्लोज नहीं होगा क्या? क्लोज तो होना चाहिए, ऐसे क्लोज होता था ये। कोई बात नहीं, इस पैनल को ही थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है ठीक से। अब हम लोग क्या कर सकते हैं ना, यहाँ पे कर्सर में या फिर दूसरा भी प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो, वहाँ पे मिलता है नहीं मिलता वो श्योरिटी के साथ देखना पड़ेगा, क्योंकि ट्रे में तो मिलता है और एंटी ग्रेविटी में शायद नहीं मिलता, तो वो देखना पड़ेगा। बाकी यहाँ से एलिमेंट सेलेक्ट हो जाता है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट खींच के इसको दे दो या फिर यहाँ से एलिमेंट सेलेक्ट कर लो। तो मैं बोलता हूँ यहाँ पे कि ये जो है ना इसको सेंटर अलाइन करो। ये जो है ये तो ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट अलाइन इसने कर रखा है, इसको मैं बोलता हूँ सेंटर अलाइन कर दो एक्शंस को। और ये जो है यहाँ पे भी जो ये एलिमेंट्स है इसको भी सेंटर अलाइन हम लोग कर सकते हैं। तो ठीक है, ये एग्जैक्ट एलिमेंट को हम लोग सेंटर अलाइन कर देंगे एक्शन, या फिर इसको लेफ्ट में रख देते हैं। ये सारे लेफ्ट में है तो इसको भी लेफ्ट में ही रखते हैं, बोलते हैं कीप दी एक्शंस इन दी लेफ्ट। या फिर हम लोग यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिलता है चेंज करने के लिए। यहाँ पे जैसे ये राइट है ना, ये लेफ्ट में आप कर दो, यहाँ से भी कर सकते हो। तो ये काफ़ी मुझे बेटर लग रहा है, तो हम लोग यहाँ से कर लेते हैं लेफ्ट अलाइन। यहाँ से नहीं हो रहा, ठीक है, यहाँ से अगर करें तो हम लोग लेफ्ट अलाइन, यहाँ से भी नहीं हो रहा। तो ये अप्लाई चेंजेस कर सकते हैं, कीप दी एक्शंस। इसको अप्लाई बटन पे क्लिक करना पड़ेगा अप्लाई करने के लिए। बाकी तो आई गेस एवरीथिंग इज़ ओके। तो अंडू कर लेते हैं।
अंडू करने के बाद बाकी सारी चीज़ें ओके हो चुकी है। कीप द एक्शंस इन द लेफ्ट। इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से भी हो सकता है, आप यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हो, आपको एडिटर दे देता है। तो ये मुझे काफ़ी सही लगता है कर्सर का ये वाला जो फीचर है ना, इट्स रियली ऑसम। सो कीप द एक्शंस इन द लेफ्ट, कीप द एक्शंस लेफ्ट अलाइन, एंड सेम with the below edit and delete option. Make it left align together, and do not use edit and delete text. Instead, use edit icon and delete icon. ठीक है, तो मैं ये बोलता हूँ और एंटर हिट करते हैं। और हाँ यार, सिग्नेचर वाला भी बोलना था, सिग्नेचर प्रीव्यू तो मैं भूल ही गया हूँ। तो एक बार होने देते हैं ये प्रोसेस। ठीक है, आइकन तो इसने फिक्स कर दिया है एक्शन का, लेकिन ये जो है ना, ये ठीक नहीं लग रहा है। यहाँ पे अगर एलिमेंट देखे तो लेफ्ट अलाइन तो है, यहाँ आके देखे तो एक्शन में समथिंग इज ऑफ यार, उतना अच्छा नहीं लग रहा। तो बाकी कॉम्पिटिटर्स को देखना इस केस में मुझे ज़्यादा बेटर लगता है, कि हम कॉम्पिटिटर्स को नोटिस करें कि वो कैसे एडजस्ट कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं। तो वहाँ से अपने को बेटर क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, बैक जाते हैं यहाँ पे। देखो, इसका डिलीट देखने से पहले ना मुझे यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐड न्यू प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे ना इसका मुझे सही लग रहा है कि ये ना एक स्लाइडर यूज़ कर रहे हैं, एक पॉपअप स्लाइडर इसने बनाया और इसने यूज़ किया। दिस इज़ एक्चुअली गुड, हम लोग ये कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट या सर्विस जो है, हम लोग पूरा एक्सपीरियंस करेंगे कि सर्विस का नेम क्या है, मार्केटिंग हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया अपना 3000, यूनिट 1 है हमारा। ठीक है, HSN ये सब भी है, परचेज अमाउंट विद टैक्स। ठीक है, इसको एज इट इज़ ऐड आइटम कर लेते हैं। तो ऐड आइटम हमारा हो चुका है। नाउ सेव, सेव बटन पे क्लिक करें तो ये सेव हो चुका है। बाकी हमसे सेलेक्ट योर फेवरेट टेम्पलेट, तो टेम्पलेट भी है यार इनके पास पूरा का पूरा, तो हमें टेम्पलेट भी करना पड़ेगा। सेलेक्ट एक्सपैंड, मुझे इनका सही लग रहा है वैसे, सच बोलो तो हम लोग इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें करने वाले हैं, अपने इंस्पिरेशन वाले पार्ट में लेंगे। बाकी यहाँ पे शेयर भी है, सेंड वाया ईमेल व्हाट्सएप। अगर ईमेल पे क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पे ईमेल डायरेक्टली आ जाता है टू बॉडी ईमेल, अपलोड अटैचमेंट, फिर सेंड ईमेल। ठीक है, ईमेल का ऑप्शन है, व्हाट्सएप है। ओ नो, व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा। चलो, ओपन हुआ नहीं है, बट व्हाट्सएप में ऐसे करके शेयर हो जाएगा। ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो गुड। ये फीचर भी हम लोग रख सकते हैं अपनी चेकलिस्ट पे। ठीक है, प्रिंट इनवॉइस, गो टू सेल्स। तो डाउनलोड PDF करके देखते हैं कैसा इनका आता है। काफ़ी इंस्टेंट था, तो हमारा भी इंस्टेंट आना चाहिए। ठीक है, पावर्ड बाई स्वाइप, अब बिजनेस करो टेंशन फ्री। ठीक है, तो ये पूरा इंडिया के बेसिस पे ही है। इसको एक बार अगर कैंसिल करें हम लोग, तो यहाँ पे सेल्समैन इनवॉइसेस, फीडबैक। ठीक है, ऐसे ना जो इमोजीज है ये भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखना पड़ेगा कहाँ से मिलेगा। पेंडिंग, पेड, कैंसल, ड्राफ्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास व्यू, सेंड और 3 डॉट का ऑप्शन है, जहाँ पे कैंसल इनवॉइस, थर्मल प्रिंट, मल्टीपल ऑप्शंस है यार, काफ़ी ज़्यादा। और स्टेटस पेंडिंग, रिकॉर्ड पेमेंट, व्यू, सेंड। तो यहाँ पे व्यू का भी रख सकते हैं हम लोग, एडिट जैसे था ना, एडिट व्यू। ठीक है, पेंडिंग, पेड, कैंसल्ड। इसको डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन कैंसल्ड का ही ऑप्शन है। ठीक है, तो अगर मैं कैंसिल इनवॉइस करूँ तो यहाँ पे बोल रहा है, आर यू श्योर यू वांट टू कैंसिल ENV1। ठीक है, डिफॉल्ट कस्टमर स्टेटस पेंडिंग है, रिमार्क्स द एक्शन कैन नॉट बी रिवर्स्ड। तो एक्शन रिवर्स नहीं हो पाएगा, तो कैंसिल बेसिकली यहाँ पे डिलीट ही है। यहाँ पे रॉकी बाई क्यों है, कॉशन, डेंजर अहेड। ठीक है, साउंड्स गुड टू मी। सो यहाँ पे मैं अभी चेंजेस बता देता हूँ इसको क्या क्या करना है। द एडिट आइकन इज टू बिग, मेक इट स्मॉल। एडिट, edit and delete icon, make it small, and also
कीप अ बैकग्राउंड कलर विथ एजेस राउंडेड। ठीक है, तो एजेस राउंडेड मुझे चाहिए, जैसे यहाँ पे है ना, यहाँ पे एजेस राउंडेड है, कलरफुल है, कुछ इस तरीके से चाहिए। तो मैं चाहूँ तो स्क्रीनशॉट भी दे सकता हूँ। यू कैन रिफर दिस स्क्रीनशॉट। तो एक एक एलिमेंट है ना, इस तरीके से आपको इंस्पिरेशन लेना पड़ता है। और टेक दिस एज एन इंस्पिरेशन विच आई हैव attached above. Also, show view icon for viewing the PDF in browser as preview। तो preview की तरह मैं view कर पाऊँ। Also give a three dot option for duplicating the invoice। ठीक है, for duplicating the invoice। और डुप्लीकेटिंग द इनवॉइस हो गया, और क्या हो सकता है? इनवॉइस रीनेम। रीनेम तो खैर वहाँ से ही होगा। बाकी ये क्या क्या ऑप्शन दे रहा है? सेंड इनवॉइस, शेयर शेयर ऑप्शन, और क्या क्या ऑप्शन है? बल्क डाउनलोड, डाउनलोड का भी ऑप्शन हो सकता है, तो डाउनलोड भी दे देते हैं, डाउनलोड। और क्या हो सकता है? शिपिंग लेबल, कन्वर्ट, कैंसिल इनवॉइस, एडिट, लिंक टू सब्सक्रिप्शन, डिजिटल साइन, बल्क। ठीक है। चेंज करेंसी भी कर सकते हैं हम लोग। चेंज करेंसी, ये किस लिए? रिकॉर्ड पेमेंट, व्यू, सेंड। तो व्यू का तो है ही यार, व्यू तो है हमारा। ऑल्सो फिक्स द डाउनलोडिंग फीचर whenever I am trying to download it, it is downloading very slowly। तो एक ये वाला था। और मुझे क्या लग रहा है, मतलब इस तरीके से आपको सोचना है, मैं क्यों कर रहा हूँ, आप ही के लिए कर रहा हूँ। मैं चाहूँ तो डायरेक्ट बस लिख के कर दूँ, लेकिन मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखा रहा हूँ, थिंकिंग पैटर्न कैसा होना चाहिए, क्योंकि इतने ज़्यादा घंटे मैंने लगाए, इतने महीनों लगाए हैं वाइट कोडिंग में। तो मैं आपको पूरा एक्सपीरियंस के साथ वो सारी चीज़ें इस वीडियो में निचोड़ देना चाह रहा हूँ। ये वीडियो मैं बहुत छोटी, मतलब 10 मिनट में ख़त्म कर देता, चीज़ें बना देता, डायरेक्टली मैं सेलेक्ट कर लेता और बीच का प्रोसेस दिखाता, लेकिन वो नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए जो बिगिनर है। ऐसे काफ़ी लोग बोलते हैं, कमेंट आते हैं कि भाई ये सब चीज़ें स्किप कर दो, ये जो चीज़ है ना, टाइम ये बोरिंग हो जाता है। बट मैं ये करना चाहता हूँ। मैं क्यों करना चाहता हूँ? जस्ट फॉर बिगिनर्स। आई नो सब लोग उस एडवांस लेवल पे नहीं आते। जो एडवांस लेवल पे, आप इतने भी एडवांस लेवल पे जाओ कि आप स्किप कर पाओ यार, वीडियो वीडियो स्किप करो, स्पीड बढ़ाओ, जो आपको काम का नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है चीज़ें आपके लिए नहीं है, तो स्किप करो जस्ट। और आप यहाँ तक देख रहे हो तो मुझे ज़रूर बताना, आप मेरी वीडियो स्किप करके देखते हो या फिर पूरा देखते हो। ठीक है, सो मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। ठीक है, डाउनलोडिंग वेरी स्लोली, ये वाला एक हो गया। और मुझे कुछ लग रहा है क्या? और तो मुझे कुछ नहीं लग रहा है, मेरे हिसाब से इतना ही है। एंटर हिट करते हैं। सो ठीक है, इसने फिक्स कर दिया। डाउनलोड स्पीड फिक्स के लिए इसने रिमूव लॉन्चिंग अ फ्लैश क्रोमियम ब्राउजर फॉर एवरी डाउनलोड, तो ये चीज़ कर रहा था, इस कारण दिक्कत हो रहा था इसको। एड अ शेयर्ड पपीटियर ब्राउजर इंस्टेंस रीयूज्ड अक्रॉस रिक्वेस्ट स्विच्ड फ्रॉम वेट अंटिल नेटवर्क। ठीक है, तो जो भी इसने फिक्स किया है, जाके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसने एक्शंस में कुछ इस तरीके से इसको कर दिया है। पेंसिल आइकन डिलीट, इस पे होवर करने से ये आ रहा है। अगर प्रीव्यू करे तो प्रीव्यू में कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, सिग्नेचर में विवेक मिश्रा, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग इसको कस्टमाइज में जाते हैं तो एडिट में इसका मॉडर्न मिनिमल में क्या आएगा? कंटिन्यू पे जाते हैं, कंटिन्यू टू कस्टमाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे देखो यार, प्रीव्यू वाला सीन था कि हमें प्रीव्यू नहीं दिख रहा है, फॉन्ट का एक ये भी था। ऑल्सो सिग्नेचर प्रीव्यू शुड बी विजिबल। ठीक है, सिग्नेचर प्रीव्यू शुड बी विजिबल एंड ऐड मोर फॉन्ट्स टू इट। एक मेरा ये वाला था, और मुझे ना यार इस टाइप का पैनल मुझे मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है जो पैनल आ रहा है। मैं और भी इनवॉइस जनरेटर देख सकता हूँ। इनवॉइस जनरेटर,
और भी इनवॉइस जनरेटर देखेंगे तो उससे भी हम लोग इंस्पिरेशन ले सकते हैं। इनवॉइस जनरेटर इस पे कितना ट्रैफिक है ये भी हम लोग देख लेते हैं। invoicesimple.com, अग्री एंड कंटिन्यू। तो यार इसका तो काफ़ी ज़्यादा ही बेसिक है, कंपनी लोगो वगैरह सारी चीज़ें। ठीक है, सिमिलर वेब में ट्रैफिक देख लेते हैं, बट मुझे इससे नहीं लेना इंस्पिरेशन, ये उतना खास नहीं है। बट यार मंथली विजिट देखो इसके, यार मंथली विजिट काफ़ी अमेजिंग है, 2.1 मिलियन। वाओ, काफ़ी अमेजिंग है। ठीक है, बाकी कलर वगैरह यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है कि कलर क्या रखना है इनवॉइस का। टैक्स डिडक्टेड, अगर डिडक्टेड है तो कितना है, करेंसी हमारा क्या है, तो करेंसी के सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। ठीक है, इनवॉइस वगैरह सिग्नेचर भी ऑप्शन है यहाँ पे, सिग्नेचर क्लियर, कैंसिल। ठीक है, ऐड फोटो का ऑप्शन है, हम लोग फोटो वगैरह ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हाउ टू सेंड एन इनवॉइस। ठीक है, बाकी इनका कोई पेड प्लान नहीं है क्या? काफ़ी सही कर रहे हैं फिर, बट यूआई उतना अच्छा नहीं है। फ्री इनवॉइस टेम्पलेट, तो ऐड योर लोगो, क्वांटिटी, काफ़ी सिंपल ही है वैसे। इसका भी हम लोग ट्रैफिक चेक कर लेते हैं। इसका ट्रैफिक भी 2.1 मिलियन है यार, यहाँ पे भी अमेजिंग है यार। इसका जो है बैक जाते हैं, काफ़ी सिंपल सिंपल इनवॉइसेस आप खुद ही देख सकते हो। जोहो का जीएसटी इनवॉइस जनरेटर भी है, तो मतलब ऐसा कुछ दिख नहीं रहा जो कि बहुत ज़्यादा हो। वाइस तो खैर पेमेंट वगैरह ये सब चीज़ों के लिए भी है। सो फ्री इनवॉइस जनरेटर, क्रिएट एन इनवॉइस ऑनलाइन। तो वाइज ने भी अपना इनवॉइस जनरेटर बना रखा है। इनका यूआई थोड़ा अच्छा है, इनवॉइस नंबर, कंपनी डिटेल्स, करेंसी क्या है आपका। ठीक है, लेकिन ये सारी चीज़ आपको डालनी पड़ती है बार बार। रेफरेंस, फ्री इनवॉइस जनरेटर, रेफरेंस देख लेते हैं। रेफरेंस का प्राइसिंग कितना है, ये जो है अकाउंटिंग के लिए 5,900 पर मंथ, विच इज़ बहुत ज़्यादा। ये अकाउंट लाइट है, ये शायद रेफरेंस जो है ये बहुत सारी सर्विसेज देता है। अकाउंटिंग का है, सेल्स, सीआरएम, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री ट्रैकिंग एंड मैनेजमेंट, तो बहुत सारी चीज़ें देता है, ऐसा नहीं कि बस यही है। तो एक्सपेंस ट्रैकिंग, एम्बेडेड फॉर्म्स, क्लाइंट मैनेजमेंट, सेंड फेस्टिव ग्रीटिंग्स। ठीक है, समझ रहा हूँ मैं क्या चीज़ है। इसमें ना बहुत काम करने की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक पूरा का पूरा लाइव बैठना चाहिए और ये चीज़ क्रिएट करना चाहिए। जब मैं लाइव बैठ के क्रिएट करूँगा ना, अपडेट करूँगा, तो आपको ज़्यादा आइडिया मिलेगा। सो ठीक है, तब भी अभी यहाँ पे जितना हो पाएगा उतना हम लोग करेंगे और अपडेट करते हैं। तो प्रोसेस मुझे ये ठीक लग रहा है कि यहाँ पे ये हो गया। अब यूआई वाइज तो अंदर जो कस्टमाइजेशन है मुझे इसका ज़्यादा सही लग रहा है, जो हमने ये देखा है। यहीं पे हम लोग जाते हैं एडिट पे, थ्री डॉट पे, एडिट, और अपने में भी तो थ्री डॉट ऐड हुआ है, अपने में भी जाके देखते हैं। डैशबोर्ड, थ्री डॉट में आप देखो ये चीज़ कट जा रही है, ये चीज़ फिक्स करने की ज़रूरत है। ये क्यों ऐसा स्क्रॉलिंग हो रहा है? ऑल्सो आर थ्री डॉट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, वी नीड टू टेल इट। सो सबसे पहले ये काम करते हैं, सिग्नेचर का प्रीव्यू दिखे, और जो प्रीव्यू दिखे वहाँ पे ऐसा ऑप्शन रहे, सेलेक्ट सिग्नेचर, ऐड न्यू सिग्नेचर। ठीक है, तो ऐड न्यू सिग्नेचर का क्या ऑप्शन है यहाँ पे, कस्टमाइजिबिलिटी पे, कंटिन्यू पे जाते हैं। ठीक है, सिग्नेचर में मैं इसको ऐसे देता हूँ कि सेलेक्ट अ सिग्नेचर में ऑल्सो आई वॉन्ट टू चेंज द यूआई ऑफ दिस, यूआई एंड यूएक्स of this signature section. Do not take complete inspiration, but we need to fix the UI with UI. First, add option to create
new signature and handle it properly with the database to store it. ठीक है, डेटाबेस में स्टोर करेंगे. when so user can directly use drop down option to switch between these signatures, these saved signatures. ठीक है, सेव सिग्नेचर्स के बीच में वो स्विच कर लेगा और जब वो ऐड न्यू सिग्नेचर करेगा तो एक पॉपअप आएगा कुछ इस टाइप का. ठीक है, तो मैं इसको ऐसा दे देता हूँ. Check the second screenshot when click on add new signature. This kind of pop-up should appear from right to left with smooth transition. ठीक है, ट्रांजिशन होगा, यहाँ से यहाँ आएगा तो वो ट्रांजिशन होता है. सो ट्रांजिशन एंड होल बैकग्राउंड विल बिकम लिटिल डार्क. ठीक है, तो ये होगा और यहाँ पे ऑप्शन रहेगा. सो यहाँ पे टाइप का भी मैं दिखा दूंगा, जो भी हम लोग टाइप करेंगे. जैसे मैं विवेक टाइप कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये दिखेगा प्रीव्यू. नाउ check the third screenshot. I want the preview exactly like this. ठीक है, तो मुझे ये ठीक लग रहा है. एग्जैक्टली प्रीव्यू लाइक दिस. when type no need to save and on, it will show instantly. ठीक है, तो इंस्टेंटली शो कर देगा. सो अपलोड ड्रॉ का भी है बट ठीक है, मुझे ओके लग रहा है. सिग्नेचर नेम सेव एंड अपडेट, तो उसमें बोलता हूँ सो हैंडल बैक एंड accordingly and make sure to maintain the docs एट दी सेम टाइम. अब आप देख सकते हो एक फीचर के लिए कितना आपको मेहनत करना पड़ता है. ये सारी चीज़ें हैं बट ऐसा नहीं कि आपको कोड करना पड़ता है, तो आपके लिए ईजी ही है. ऐसा बहुत मेहनत वाला चीज़ नहीं है. तो इसको अभी हम लोग होने देते हैं. तो ठीक है, यहाँ पे सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो चुकी है. फाइनली जाके देखते हैं क्या होता है. सो कंटिन्यू टू कस्टमाइजेशन और ऐड न्यू सिग्नेचर पे जाते हैं. तो ये फेड हो गया आ रहा है, लेफ्ट टू राइट नहीं आ रहा, विच इज़ नॉट गुड. सो बाय डिफ़ॉल्ट अपलोड ओपन होना चाहिए. टाइप ड्रॉ, ठीक है, टाइप में ये दिख रहा है लाइव प्रीव्यू. यहाँ पे क्यों दिख रहा है लाइव प्रीव्यू? वर्ड्स हियर जब यहाँ पे दिख रहा है. सो हाय, लेट्स विवेक. तो सारे ना ब्रश वाले होना चाहिए मेरे हिसाब से. इसका जो है ये सारे ब्रश वाले नहीं, सारे ब्रश वाले नहीं है. ठीक है, टाइप ड्रॉ सिग्नेचर नेम VM2. ठीक है, सेव एंड यूज़. तो सेव एंड यूज़ करने के बाद यहाँ पे आ चुका है. तो करेंट इनवॉइस सिग्नेचर अनसेव्ड है, ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं VM2. ठीक है, सिग्नेचर ऑन द डॉक्यूमेंट ये होगा. क्या मैं इसको एडिट भी कर सकता हूँ? नहीं कर सकता. वैसे ऑप्शन दे सकते हैं एडिट करने का. अगर यहाँ पे जाए हम लोग VM3 सेव एंड यूज़. ठीक है, तो यहाँ पे सिग्नेचर का प्रीव्यू दिख रहा है प्रॉपर तरीके से. अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ तो ड्रॉ भी हो सकता होगा. तो एक बार यहाँ पे देख लेते हैं. ये स्लाइड नहीं हो रहा, तो इसको स्लाइड होना चाहिए लेफ्ट टू राइट. दी पॉपअप शुड स्लाइड फ्रॉम लेफ्ट टू सॉरी राइट टू लेफ्ट, क्योंकि राइट से लेफ्ट में आएगा. राइट टू लेफ्ट
do not use fade transition and make sure to apply ease in and ease out। तो ease in ease out क्या करता है? ease in ease out मतलब कि ऐसे होगा, मतलब आप समझो ना, एक्सेलरेशन कैसे होता है, वेलोसिटी कैसे काम करता है। कोई भी चीज़ चालू होता है, बाइक चालू होता है, तो वो डायरेक्ट यहाँ तक नहीं पहुँच जाता, वो पहले पिकअप पकड़ता है, फिर धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो ऐसा ही होता है। तो वो हम लोग ईजी इन ईज आउट के लिए बोल दे रहे हैं। और क्या है यहाँ पे? और अगर हम लोग जाए इसको क्रॉस करें, तो हम लोग यहाँ पे जाके, यहाँ पे जो पॉपअप है ना, ये कस्टमाइज बनाना चाहिए ड्रॉप डाउन। मैं बोलूँगा ऑल्सो check the screenshot. User can switch between different signatures, but make sure that you keep this drop down not system level but generated in our front end, and also also give edit icon to edit the existing signature if needed, and delete option as well. But if clicked on delete, show them the warning and preview ऑफ सिग्नेचर का प्रीव्यू भी दिखना चाहिए भाई, क्या डिलीट कर रहे हो। प्रीव्यू ऑफ सिग्नेचर, देन दे नीड टू राइट डिलीट टेक्स्ट फॉर कंफर्मिंग इट। ठीक है, तो ये चीज़ होने वाला है, उन्हें डिलीट कंफर्म करना पड़ेगा, तो डिलीट हो जाएगा। बाकी तो आई गेस मुझे ठीक लग रहा है ये वाला स्टाइल जो हमने अडेप्ट किया है। ऐड न्यू सिग्नेचर, इसको ना ब्लैक बोलता हूँ, कि पूरा का पूरा ना ये ब्लैक कर दे बटन को, भी ठीक नहीं लग रहा। ऑल्सो कीप द ऐड न्यू सिग्नेचर बटन ब्लैक completely and text should be white and vice versa। वाइस वर्सा होना चाहिए, यानी कि रिवर्स होना चाहिए इन डार्क थीम। तो डार्क थीम में वो लाइट हो जाएगा। सो ठीक है, यहाँ पे ऐड न्यू सिग्नेचर में ब्लैक रहेगा, तो ब्लैक से हम लोग लिख सकते हैं ब्लैक व्हेन होवर मेक इट लिटिल बिट ग्रे, बट ग्रे शुड नॉट बी लाइट, इट शुड बी डार्क ग्रे। ठीक है, एंटर हिट करते हैं। और बस यार, मुझे तो यही चेंजेस चाहिए थे, तो ये चेंजेस एक बार होने देते हैं। सो ठीक है, अब व्यू करते हैं, चेंजेस हो चुके हैं। कंटिन्यू। यार बाकी यूआई चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। बाकी ऐड न्यू सिग्नेचर इसने वाइट कर दिया है और ऐसे ग्रे रख रहे हैं। ठीक है, ऐसे भी, बट इसका ना बॉर्डर हो एटलीस्ट, मुझे ना बॉर्डर चाहिए इस पे। ऐड न्यू सिग्नेचर ठीक है, और ये अचानक से गायब हो रहा है, इसमें कैसे हो रहा है? इसमें मैं बोलता हूँ दी ऐड न्यू सिग्नेचर व्हेन होवर इज नॉट बिकमिंग is not not transitioning to black color। ठीक है, ट्रांजिशन नहीं हो रहा ब्लैक कलर में। और क्या प्रॉब्लम आ रही है अपने को? यहाँ पे जब हम लोग जाते तो एक बॉर्डर भी आना चाहिए, एंड इनिशियली पुट अ ब्लैक बॉर्डर टू इट। ठीक है,
और क्या होना चाहिए हमारे पास, यहाँ पे अनसेव्ड है और यहाँ पे एडिट का भी आइकन आ गया। जो अब देखो, अब जो मैंने सोचा, ये मुझे ऐसा लगा कि ये जो प्लेटफॉर्म है इस पे नहीं है और ये होना चाहिए। तो ये थिंकिंग आपको रखना है और फिर क्रिएट करना है। और यहाँ पे ऐड न्यू सिग्नेचर का ऑप्शन भी है। तो यहाँ पे मैं चाहूँगा कि ऐड न्यू सिग्नेचर जो है वो ठीक है, चेंज कर सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन यूआई पे थोड़ी देर बाद काम करेंगे। काम तो कर रहे हैं। Show and hover is not transitioning to black color. Also, when the complete pop-up is appearing, you have set the in transition, but also set the out transition when it is closing. ठीक है, तो ये चीज़ है हमारे पास ऐड न्यू सिग्नेचर। ठीक है, और बाकी मैं ये लिखता हूँ बैकग्राउंड, दी स्लाइड दी pop-up should slide, but background darkness should be in fade transition। ठीक है, तो बैकग्राउंड जो है वो फेड ट्रांजिशन होना चाहिए। मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब ये बहुत बारीक डिटेल्स है जो आपको नोटिस करना पड़ता है जब आप काम करते हो। ऐड न्यू सिग्नेचर, अब ये अचानक से हो रहा है, मैं यहाँ पे क्लिक किया तो अचानक से गायब। ऐड न्यू सिग्नेचर, तो ये अचानक से आ रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा स्मूथली है। यहाँ पे कैसे आ रहा है ऐड न्यू सिग्नेचर, काफ़ी स्मूथ है। और यहाँ पे क्रॉस का भी बटन है, यहाँ से हम लोग कैंसिल भी कर सकते हैं। काफ़ी लोग बाहर क्लिक नहीं करते, तो एक कैंसिल का भी ऑप्शन देना पड़ेगा। ऑल्सो गिव कैंसल आई आइकन जस्ट लेफ्ट just to the left of signature text when the pop-up window gets open। तो ठीक है, ये जब ओपन होगा तब एक कैंसिल का भी अपने को चाहिए। और यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे तो क्लोज हो ही रहा है। सो आई गेस इट्स ऑल सेट, मुझे लग नहीं रहा है। और बाय डिफ़ॉल्ट ये जो है ना, ये टाइप पे ना जाए, बाय डिफ़ॉल्ट ये अपलोड पे जाए। बाय डिफ़ॉल्ट अपलोड, नो प्रीव्यू सिग्नेचर, चूज़ फाइल। तो चूज़ फाइल अगर हम लोग करेंगे, मान लो इनवॉइस मो का ही डाल दिया, तो यहाँ से ओपन, ये टाइप या फिर सही है, टाइप हम लोग रख सकते हैं। यहाँ पे क्या आ रहा है, ऐड न्यू सिग्नेचर, तो यहाँ पे अपलोड आ रहा है। सो अपलोड का हम लोग ऐसे इमेज अपलोड वाला रखेंगे ना तो ज़्यादा सही लगेगा। ये जो है ये उतना विजिबल नहीं लग रहा आंखों में। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें, ऐड न्यू सिग्नेचर अपलोड करके देखते हैं एक बार। जैसे ये सिग्नेचर तो नहीं है, लेकिन अपलोड करके देखने में क्या हर्ज है। तो यहाँ पे क्रॉप का भी ऑप्शन आ रहा है यार, मतलब क्रॉप का भी देना चाहिए अपने को। अब देखो काफ़ी सारी चीज़ें पता चलती है जब आप दूसरे का यूज़ करते हो ना, तो आपको लगता है यार सिग्नेचर जो होगा वो ना ऐसे दिक्कत आ सकता है, क्योंकि मान लो सिग्नेचर इस एरिया में रहेगा। मैंने दिखाया था ना आपको, इनवॉइसमो का लोगो हम लोग एडिट कर रहे थे जब हमने कैनवा पे एडिट किया था इनवॉइसमो का लोगो। तो आपको याद होगा हमने इसको कैसे क्रॉप करने के लिए किन चीज़ों का यूज़ किया, क्रॉप किया और फिर रेशियो सेट करके इसको यूज़ किया ताकि हेडर में दिक्कत ना आए, क्योंकि उसके ऊपर में पैडिंग आ जाता है एक्स्ट्रा। अब वो पैडिंग के लिए इसने अच्छे तरीके से हैंडल कर लिया क्रॉप को। तो एक हम लोग ये भी बोलते हैं कि क्रॉप का भी फीचर हो। ठीक है, ऑल्सो अपडेट द अपलोड ऑप्शन एंड सेट इट एज बाय डिफॉल्ट ओपनिंग ओपनिंग व्हेन एडिंग न्यू सिग्नेचर, डू नॉट कीप द टाइप वन बाय डिफॉल्ट। ये मैंने बोल दिया। नाउ कोई स्क्रीनशॉट नहीं है। नाउ नोटिस द फर्स्ट स्क्रीनशॉट, द यूआई should be like this for uploading image, and then below show
दी रिव्यू एग्जैक्टली। ठीक है, तो यहाँ पे अपना आएगा अपलोड का। स्पेसिफिक एरिया का हमने स्क्रीनशॉट ले लिया और इनवॉइस में। ठीक है, एग्जैक्टली अपलोड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्क्रीनशॉट लिख दे, खींच के दे देते हैं। ऑल्सो नोटिस days seconds screenshot where we are just after uploading the image। ठीक है, आफ्टर अपलोडिंग द इमेज क्या हो रहा है, यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन आ रहा है। क्रॉप सिग्नेचर ऑप्शन इज देयर, सो गिव दिस फंक्शनैलिटी। एक बार क्रॉप करके भी देखते हैं कैसे क्रॉप हो रहा है। इसको मैं ये भी दे देता हूँ। ऑल्सो मेक श्योर कि ऐसे ग्रेड्स भी आए। ये जूम इन तो हो गया, जूम आउट नहीं हो रहा। ठीक है, ये हो गया। सो यहाँ पे ऑल्सो आइडेंटिफाई द फीचर फ्रॉम, ये मैं बोल देता हूँ। इन क्रॉप देयर इज several other elements you can analyze image for it, like zoom in and zoom out option that directly crops the part which, if the signature is very small। सो एक चीज़ हम लोग ये हैंडल कर लेंगे। और क्या हैंडल कर सकते हैं हम लोग, एक तो ये हो गया। और कैंसिल वगैरह का बटन तो है। इट इज ऑल्सो हैविंग 3x3 ग्रिड। ठीक है, एक ग्रिड भी ऐसा डॉटेड, 3 ग्रिड डॉटेड एंड लिटिल ट्रांसपेरेंट। सो हैंडल दिस प्रॉपरली। इफ नीडेड, मैं ऐसा भी करता हूँ ज़्यादातर जब फ्रंट एंड बनाता हूँ, तो इफ नीडेड डू दी वेब सर्च फॉर इम्प्लीमेंटिंग दिस प्रॉपरली। और मैं ये भी लिख सकता हूँ अगर इसको कुछ डाउट है, इफ़ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी इन द चैट बिफोर इम्प्लीमेंटिंग इट। ठीक है, तो बस आपको ये चीज़ करना पड़ेगा एंड देन ये बन जाएगा। अभी देखते हैं कुछ क्वेश्चंस पूछता है कि नहीं पूछता। अगर क्वेश्चंस नहीं पूछेगा तो ये डायरेक्टली बना देगा, तो क्योंकि मैंने सारा कॉन्टेक्स्ट तो दे दिया है तो अब बना लेना चाहिए। सो इसने इम्प्लीमेंट कर दिया है, लेट्स सी क्या इम्प्लीमेंट किया है इसने। तो कहाँ गया यार हमारा टैब टैब। ठीक है, अब लोग इसको एक नए डेस्कटॉप पे ले लेते हैं, अदरवाइज ये लॉस्ट हो रहा है। ठीक है, कंटिन्यू, कंटिन्यू टू कस्टमाइज। ठीक है, ऐड न्यू सिग्नेचर। ठीक है, ये वर्क कर रहा है लेकिन ये कुछ अजीब सा फ्लिकर कर रहा है, विच इज़ वेरी अब नॉर्मल। तो यहाँ पे टाइप क्या है, अपलोड है। लाइव प्रीव्यू दिख रहा है लेकिन अपलोडेड इमेज नहीं है। तो ये इनवॉइसमो है, तो ये भी ठीक से काम नहीं कर रहा। जो एरिया है, क्रॉप जो है, ये जूम इन जूम आउट हो रहा है, विच इज़ गुड कि जूम इन जूम आउट हो रहा है, लेकिन ये नहीं है प्रॉपर। ये ड्रैग भी हो रहा है। ठीक है, इस एरिया में कितना ड्रैग करना है,
मतलब इट इज़ नॉट वर्किंग एज एक्सपेक्टेड। तो इसको मैं थोड़ा सा और प्रॉम्प्ट दूंगा, चेंजेस करने बोलता हूँ मैं एक बार, और ये फ्लिकरिंग वाला भी इशू हम लोग सॉल्व करते हैं। कंटिन्यू सिग्नेचर स्विच तो हो रहा है, ठीक है। ऐड न्यू सिग्नेचर, कैंसल, ये फ्लिकर हो रहा है व्हेन कैंसलिंग और क्लोजिंग दी पॉपअप, इट इज फ्लिकरिंग, फिक्स दिस। और क्या है हमारे पास, ये क्रॉप वाला है, दी क्रॉप फीचर इज ऑल्सो नॉट वर्किंग एज एक्सपेक्टेड। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ कर लेते हैं इसका एडिट का ही। कंटिन्यू, कंटिन्यू टू कस्टमाइज, ठीक है, इसका इनबिल्ड वाला जो है हम लोग यूज़ करते हैं। एंड इनिशियली देयर इज नो बॉर्डर टू इट। अब देखो मैं ये चीज़ क्यों किया, इतना सारा इंस्ट्रक्शन मैंने दिया ना, अब इतना सारा इंस्ट्रक्शन देने के बाद ये ठीक से एआई इंप्लीमेंट नहीं कर पाता है। या तो आप इसका मॉडल चेंज कर सकते हो, जैसे ऑटो है, ऑटो से आप इसको सोनेट रख दो 4.6, जो है ये अच्छे थिंकिंग लेवल पे काम कर पाएगा। अदरवाइज हम लोग तो कंपोज़र, ये ऑटोमेटिक में ज़्यादातर कंपोज़र ही यूज़ करता है अपना, तो हम लोग यही रहने देंगे, स्पीड रहता है और अच्छा रिस्पांस मिल जाता है। तो हम लोग थोड़े थोड़े इंस्ट्रक्शन देके करेंगे, काफ़ी अच्छा लिमिट रहता है कर्सर में। एंड इनिशियली देर इज़ नो बॉर्डर टू इट, ऐड इट इन दिस बटन एंड मेक दी background black as asked previously, but you have not implemented it here. So यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे इस ऑप्शन में जाके, ऐड न्यू सिग्नेचर, डायरेक्टली मैं इसको पिन कर देता हूँ ताकि इसको समझ आ जाए कि ये बटन है। स्क्रीनशॉट भी भेज सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफ कर देते फीचर, तो ठीक है। ऐड न्यू सिग्नेचर, अब दिक्कत क्या है वो देखते हैं। फिर यहाँ पे ऐड न्यू सिग्नेचर क्यों नहीं आ रहा, ये वाले विंडो पे नहीं आ रहा, कोई ना, इस पे ट्राई करके देखते हैं। ऐड न्यू सिग्नेचर इस पे आ रहा है। सो अपलोड हमने किया था, इसमें कैंसल है, ओके है, विच इज़ गुड। और स्लाइडर जो है वो अच्छा नहीं है उतना, इसका स्लाइडर काफ़ी अच्छा लग रहा है इसका। ऑल्सो आई वॉन्ट दिस स्लाइडर लाइक दिस exactly when hovering, the color should be accent one and it should show the value while sliding, just it is this screenshot, ठीक है। और इसके बाद ये जो क्रॉप है, मैं इससे क्वेश्चन पूछता हूँ। नाउ ऑब्जर्व, नाउ ऑब्जर्व the second screenshot, here you are cropping it automatically, ठीक है, ऑटोमेटिकली। और मेरे पास देर इज नो हैंडल टू क्रॉप automatically, and there is no handle for cropping with full flexibility, ठीक है, फुल फ्लेक्सिबिलिटी के साथ क्रॉप का ऑप्शन ही नहीं है। अब मैं इसको बोलता हूँ नोटिस दिस, नाउ notice the third screenshot, it is perfect, do the changes properly,
thinking step by step, and again, and after implementing it, again think that if you have done it right or not. If the approach or logic is not to the point, then fix it properly, and if needed, use web search to know how others are implementing it properly. ठीक है, बस मैंने ये लिख दिया इंस्ट्रक्शंस वगैरह। तो अब देखते क्या करते हैं, क्योंकि मैंने लास्ट में इस तरीके से कुछ चीज़ें लिखी है जिसमें अच्छा आउटपुट हमें मिल पाए। तो अच्छे आउटपुट के लिए कुछ इस तरीके से टेक्स्ट आप लिख सकते हो जिसमें आप बेसिकली चेन ऑफ थॉट समझाते हो। चेन ऑफ थॉट एक प्रॉम्प्टिंग का तरीका है जिसमें आप बताते हो कि पहले ये करो फिर ये करो, इस तरीके से सोच रखना है। तो एआई उस तरीके से अपना थिंकिंग मॉडल रखता है और उस अकॉर्डिंग डिसीजन लेता है। तो हम लोग ये तरीका यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो ठीक है, होने देते हैं। सो गाइस, देखते हैं अब इसने क्या कुक किया है। सो कंटिन्यू टू कस्टमाइजेशन। ठीक है, होपफुली सारी चीज़ें सही हो। ऐड न्यू सिग्नेचर, इसने ब्लैक रखा है बाय डिफ़ॉल्ट, मैंने बॉर्डर बोला था, एक गलती अभी भी है यहाँ पे। ऐड न्यू सिग्नेचर, ठीक है। तो लाइव प्रीव्यू तो देखो बाय डिफ़ॉल्ट यही दिख रहा है, विवेक मिश्रा। तो यहाँ पे मैंने सेट कर रखा है इसको, करेंट इनवॉइस अनसेव्ड विवेक मिश्रा, ऐड न्यू सिग्नेचर। ठीक है, ये प्रीवियस वाला इसको मुझे हटाना पड़ेगा क्योंकि प्रीवियस वाला क्यों यूज़ कर रहा है ये। एक ये भी है जो लॉजिकली देखा जाए तो ये गलत है, तो ये हम लोग फिक्स करेंगे। अपलोड में जाते हैं। नाउ लेट्स सी। अब देखो ये ना काफ़ी जूम आउट हो गया है, बाकी ये जो है फंक्शनैलिटी काम कर रहा है क्रॉप का। ठीक है, क्रॉप की फंक्शनैलिटी इज़ वर्किंग। यहाँ पे जाते हैं तो ठीक है, वैल्यू दिख रहा है। तो ये ना बाय डिफ़ॉल्ट इतना जूम हो जा रहा है, इसने ना जूम कर दिया था। कैंसिल करें, थोड़ा सा बस अपने को चेंजेस करने की ज़रूरत है, बाकी फिर फिक्स हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग। अब क्या दिक्कत आ रही है, ऐड न्यू सिग्नेचर, अपलोड। ठीक है, तो ये ना बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ले रहा है। सो इमेज का जो ओरिजिनल रेशियो है वो नहीं दिख रहा, तो मैं इसको ये बोलता हूँ कि ओरिजिनल रेशियो दिखा है, ये बाय डिफ़ॉल्ट स्क्वायर में क्यों दिखा रहा है। तो क्रॉप वाला यहाँ पे बोलते हैं, when uploading the image यू आर, देखो आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आएगा, बार बार आएगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है तो मॉडर्न स्विच करो, और आई विल रिकमेंड कि सबसे ज़्यादा जो बेस्ट सॉल्यूशन है वो आप ये करो कि सोनेट 4.6 पे स्विच कर लो। और भी अगर सॉल्व नहीं कर पा रहे तो ओपस 4.6 पे करो, बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि आप अच्छे से प्रॉम्प्ट दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, या फिर इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। प्रॉम्प्ट नहीं भी दोगे तो भी चल जाएगा। और व्हेन अपलोडिंग द इमेज, यहाँ पे मैं अभी वॉइस टाइपिंग ही कर लेता हूँ। Not setting the image ratio by default, you have to use the image by default ratio. So you have to select the entire image, and from there we can crop it. Do not crop any area by default, and do not zoom in, zoom out. Just keep it as it is, and if we want we can zoom in or zoom out if needed, and the ratio should be the same. You are using 1:1 by default for cropping it, so you are already cropping it in 1:1, so this doesn't make any sense. So please fix it out. ठीक है, डन है हमारा। तो काफ़ी बड़ा इंस्ट्रक्शन हमने दे दिया, डन करते हैं। और क्या आ रहा है हमारे पास, तो ये चीज़ फिक्स करते हैं। और ये अपलोडेड सिग्नेचर है यार, अगर हमने कहीं पे सेव नहीं किया, ओके नहीं लिखा है, तो ये सेव नहीं होना चाहिए, कि ये भी चीज़ अपने को हैंडल करना पड़ेगा। बाकी टाइप वाला तो काफ़ी सही है, टाइप वाला तो हमारा हो गया जैसा हमें चाहिए था। बाकी देख सकते हैं यार, बहुत बढ़िया अपीयर हो रहा है, ये हट भी जा रहा है बहुत स्मूथली। दिस इज़ परफेक्ट, एब्सोल्युटली परफेक्ट है। अब यहाँ पे अपने को कस्टमाइजेशन करना है, एलिमेंट्स लाना है, इस वेबसाइट, ये जो अपना पेज है इसको ब्यूटीफुल बनाना है, सारी चीज़ें करेंगे, मतलब मज़ा आ जाएगा। वैसे तो शुरुआत में मैंने डाल दिया होगा, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन एट दी एंड मुझे पता है वीडियो भले बहुत लंबी हो लेकिन कुछ तगड़ा बना के जाएंगे कि आपको लगेगा यार इस वीडियो में किस लेवल पे था ये बंदा और क्या बना दिया।
जो कि कोई नहीं दिखाता यूट्यूब पे, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ. दैट इज़ हाउ विवेक मिश्रा वर्क्स ब्रो. इट्स इट्स नॉट लाइक, काफ़ी लोगों का कमेंट आता है और मुझे देख के काफ़ी ज़्यादा खराब लगता है उस टाइम में, लेकिन मैं समझ गया हूँ अगर ये सोशल मीडिया में चीज़ें डालनी है तो अपने को कुछ लोगों का नहीं देखना है, सबका देखना है, मैक्सिमम लोगों का. मैं चाहता हूँ मेरी वीडियो से मैक्सिमम लोगों का बेनिफिट हो, और वो तभी होगा जब मैं इस टाइप की वीडियोस डालूंगा. सो बस यार थोड़ा सपोर्ट करना इस टाइप की, जब मैं लॉन्ग वीडियोस डालता हूँ, अनकट रॉ फिल्टर डालता हूँ, जिससे क्या होता है ना, अगर आप सपोर्ट करोगे तो मैं इस टाइप का कंटेंट ला पाता हूँ. अदरवाइज वही होगा कि मैं बहुत एडिटेड कंटेंट ला दूँ, ये सेम चीज़ मैं 15-20 मिनट में आपको दिखा सकता हूँ, 15-20 मिनट में मैंने ये किया फ्रंट एंड में, कितना ही टाइम लगता है. बट असल में जो चीज़, जो बंदा एक्चुअल में टाइम डालता है किसी चीज़ को बिल्ड करने में, उसको इतना ही टाइम लगता है. ठीक है, तो होने देता है इसे. ठीक है, इसने बिल्ड तो कर दिया. ऐड न्यू सिग्नेचर, अपलोड पे जाते हैं. ठीक है, अभी मुझे सही लग रहा है. पर ये जो है ना, इसके बाहर निकल रहा है, जो अगर मैं इसको ऐसे ओके कर दूंगा तो क्या होगा, तो ये अपलोड एरिया उतना ही लेगा. ठीक है, और इवन इफ आई एम कैंसलिंग इट, अगर मैं जाता हूँ और इसको यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, कैंसिल करता हूँ, तो नहीं आ रहा है. ठीक है, तो कुछ चीज़ें एडजस्ट करने की ज़रूरत है स्टिल. अब ये क्यों नहीं हो रहा? समटाइम्स द अपलोड बटन इज नॉट वर्किंग, ये मैं बोल सकता हूँ. ऐड न्यू सिग्नेचर, अपलोड. ठीक है, इसको अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो क्रॉप हो रहा है, बट ये एक्चुअल इमेज के बाहर निकल रहा है, तो ये अपने को एडजस्ट करना पड़ेगा और मुझे दूसरे सेटिंग में बैठना पड़ेगा बिकॉज आई हैव वर्क टू डू. सो ओके करते हैं. ठीक है, वर्क कर रहा है, लेकिन दो दो दिख रहा है. अपलोडेड सिग्नेचर प्रीव्यू, लाइव प्रीव्यू, तो दो दो प्रीव्यू नहीं दिखना चाहिए. ठीक है, इस चीज़ को हम लोग फिक्स करते हैं एक नेक्स्ट सेटिंग में. ये चीज़ मैं प्रॉम्प्ट के थ्रू फिक्स कर दूंगा. थोड़ी थोड़ी चीज़ है, ये 2-3 चीज़ मैं फिक्स करके आपको दिखाता हूँ फाइनल आउटपुट कैसा दिखता है. और इसके बाद बहुत सारी चेंजेस है जहाँ पे मैं करूँगा. इस चीज़ को ही थोड़ा सा मैं कट करके आगे लेके जाना चाहूँगा. बाकी छोटे मोटे चेंजेस आप कर सकते हो आराम से. और क्रॉप वाला फीचर आप देख सकते हो हमारा किस लेवल से किस तक आ गया है. तो जब आप बहुत सारे चेंजेस करते हो, तो बहुत सारे एक साथ चेंजेस आप दे देते हो, तो एआई काफ़ी बार हलुसिनेट करता है और अच्छे से चेंजेस नहीं कर पाता. तो जब इस टाइप के आपको इश्यूज आते हैं, तो क्रिटिकल पार्ट में आपको थोड़ा थोड़ा बोलना रहता है कि इसमें ये इशू आ रहा है, स्क्रीनशॉट दो, रेफरेंस दो, तो वो हो जाता है. ठीक है, तो आई होप आप ये चीज़ कर लोगे. और एग्जैक्टली आपको ये नहीं करना है, आप अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होगे, बस आप देखो, एंजॉय करो वीडियो को कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ, प्रोसेस समझो, जिससे आप अपने प्रोजेक्ट में इसको अडेप्ट कर पाओ, इस टाइप की एबिलिटी को. तो वही बस मैं रिवील करूँ. ओके एवरीवन, मैंने बहुत कुछ बना लिया है, लगभग 2-3 दिन बाद बैठ रहा हूँ मैं. सो ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं किए. यहाँ पे जो फ्रंट एंड हमारा लैंडिंग पेज है, मैंने लैंडिंग पेज पे थोड़े चेंजेस कर लिया है. और ये जो लैंडिंग पेज है, इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया हुआ है, मैं एक बार आपको दिखाता हूँ. अगर आप मेरे चैनल को विजिट करोगे, अभी क्लॉड ने एक नया लॉन्च किया है अपना क्लॉड डिज़ाइन, तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था 48 मिनट्स का, और इसी में ही मैंने इनवॉइसमो के मेन जो लैंडिंग पेज है उसको बना के दिखाया है. आप क्लॉड डिज़ाइन यूज़ कर सकते हो, मैं जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूँ यूआई कैसे डिज़ाइन करना है. अभी हम लोग थोड़ा सा यूआई के ऊपर काम करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग फीचर्स के ऊपर भी काम करने वाले हैं, फीचर्स वगैरह और डालेंगे. थोड़ी चीज़ें ही मैंने फिक्स की है, तो मैंने पहले सोचा कि मैं अलग से कर लेता हूँ, लेकिन नहीं, आपके साथ बैठ के करते हैं थोड़ी चीज़ें, ताकि आपको भी पता चले इनसाइट्स. अब देखो, ये जो है इंटरफेस बहुत ख़राब लग रहा है. पहले तो इसको हम लोग डिज़ाइन करेंगे और मैं आपको दिखाता भी हूँ जो जो हम लोग यूज़ कर रहे थे. एक तो क्लॉड डिज़ाइन यूज़ कर रहे थे. मैं एक बार ना यहाँ आ जाता हूँ. यहाँ पे क्लॉड डिज़ाइन आप ये यूज़ कर सकते हो, क्लॉड डिज़ाइन, बट ये प्रो में ही आता है, फ्री में आप यूज़ नहीं कर सकते हो. फ्री में आप क्या यूज़ कर सकते हो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा. वैसे सर्च करने से नहीं आएगा डायरेक्टली, क्लॉड पे आपको जाना पड़ेगा, और क्लॉड पे आने के बाद आपको डिज़ाइन पे जाना पड़ेगा. और डिटेल ट्यूटोरियल के लिए मैंने आपको बता दिया है, ये वीडियो देख लेना, आपका काम बन जाएगा क्लॉड डिज़ाइन वाला. इसमें पूरा मैंने बना के दिखाया है, जो सेम चीज़ है ना, मैंने बना के दिखाया और इंटीग्रेट भी किया है. तो बहुत सारी चीज़ें करेंगे हम लोग, लेकिन क्लॉड डिज़ाइन अभी यूज़ नहीं करेंगे. क्लॉड डिज़ाइन में अगर आप जाना चाहते हो, सो आपको जस्ट यहाँ पे हाई फिडेलिटी इस पर क्लिक करना है, प्रोजेक्ट नेम करके क्रिएट करना है. और फिर उसके बाद जैसे इन्वॉइस जनरेटर है हमारा, इस पे जाते हैं हम लोग. मे बी इसी पे ही हमने काम किया था, हाँ इसी पे ही किया था. तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन्वॉइस जनरेटर में हमने एक नॉर्मल सा प्रॉम्प्ट दिया कि क्या क्या चीज़ें रहने वाली है, और इसने पूरा बना के रख दिया है.
ये देख सकते हो पूरा का पूरा। यहाँ पे आप कलर को भी ट्वीक करके देख सकते हो, यहाँ पे पर्पल ब्लू कैसा दिखेगा ऐसे ब्लू थीम के साथ। तो कलर में भी आप थोड़ा सा खेल सकते हो, यहीं पे आपको ट्वीक करने के ऑप्शन मिल जाते हैं, ऑरेंज में कैसा लग रहा है और लाइट एंड डार्क मोड में कैसा लग रहा है। और यही सेम डिज़ाइन जो हमने यूआई यहाँ पे बनाया है, वैसे तो डेडिकेटेड एक शॉर्ट कोर्स टाइप का एक वीडियो आने वाला है, इस वीडियो के बाद ही मैं डालूंगा यूआई के ऊपर एक ब्यूटीफुल यूआई आप कैसे डिज़ाइन कर सकते हो, तो उसमें आपको बेटर क्लैरिटी मिल जाएगी। लेकिन ये वाला भी अपने को करना है इंटीग्रेट, तो डिटेल्ड वे में नहीं रहेगा यूआई कैसे बनाना है, बट हाँ इतना इनफ रहेगा कि आप यूआई बना लो। सो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने क्या डाला था, एक बार वॉइस टॉप ये वाला था, यू विल नो हेल्प टू क्रिएट लैंडिंग पेज फॉर इनवॉइस जनरेटर। आप स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो, तो बहुत नॉर्मल है। बाकी इसको कैसे यूज़ करना है आई विल रिकमेंड, अब ये वाली वीडियो देख लो, अभी इस वीडियो को पॉज भी कर सकते हो थोड़ा फिगर आउट करने के लिए, और इस वीडियो के 1-2 दिन बाद यूआई के ऊपर भी कोर्स आ जाएगा, यूआई कैसे आपको डिज़ाइन करना है, तो उसको भी आप करो। और शुरुआत में ऐसा मत सोचो कि परफेक्ट बनना है, मैं सबको यही बोलता हूँ कि परफेक्शनिज्म के साथ कुछ नहीं होता, पहले स्टार्ट करो, चीज़ें बिल्ड करो और फिर वो परफेक्ट हो जाता है। आपने देखा था पहले वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लोगे ये कितना खराब दिख रहा था, हमने इसको चेंज कर दिया, सिंपल सी बात है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है कि अगर अपने को यूआई बनाना है स्क्रैच से, तो अभी मैं इसका यूज़ नहीं करूंगा क्लॉड डिज़ाइन का, और यहाँ पे वैसे एक्सपोर्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है, एक्सपोर्ट एज स्टैंडअलोन एचटीएमएल, तो हमने एचटीएमएल डाउनलोड कर लिया था। अब देखो हमें कुछ करना है स्क्रैच से, तो मैं आपको शोकेस करता हूँ कि कैसे करना है। एक प्लेटफॉर्म है गूगल स्टिच, आप जाओ सर्च करो गूगल स्टिच, ठीक है, गूगल स्टिच आपको सर्च करना है। गूगल स्टिच सर्च करने के बाद यहाँ पे आप जा सकते हो गूगल स्टिच पे, और गूगल स्टिच पर जाने के बाद आप यहाँ से डिज़ाइंस बना सकते हो, बहुत ब्यूटीफुल डिज़ाइंस यहाँ पे आपके बन जाएंगे। सो जस्ट गूगल स्टिच पे मैं आ गया हूँ, और यहाँ पे अपने को क्या लिखना है, प्रॉम्प्ट लिखना है। तो हमें ऐप बनाना है या वेब ऐप बनाना है, तो हमें तो भाई वेब ऐप बनाना है डेस्कटॉप के लिए, तो हम लोग इसका यूज़ करने वाले हैं। और मॉडर्न कौन सा आप यूज़ करने वाले हो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, आपको रीडिज़ाइन करना है या फिर आइडिएट करना है। मुझे तो देखो रीडिज़ाइन करना है, आप कंप्लीट अपना लैंडिंग पेज को भी कर सकते हो, ठीक है। लैंडिंग पेज में इस पे इसने खुद ही क्वेश्चंस वगैरह पूछ के क्लॉड बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करा था, तो क्लॉड डिज़ाइन की एबिलिटी है जो इसने कर दिया। बाकी अभी जो है हम लोग मेन फोकस जो करने वाले हैं वो इस पे करने वाले हैं कि साइन इन के बाद कुछ चीज़ें होती है, तो इसका यूआई डैशबोर्ड, लॉगिन डैशबोर्ड, ये सारी चीज़ें हो जाए, तो ये हम लोग करने वाले हैं। तो ठीक है, मैं इसको रीडिज़ाइन करना चाहूँगा, जो ऑथ वाला है, जो इसका फ्लो है, तो मैं वो दिखाऊंगा। बट उससे पहले मैं जो ये लैंडिंग पेज देख रहा हूँ इस पर कुछ चेंजेस मुझे लग रहे हैं। आप जब भी देखो कि मुझे इस पर कुछ चेंजेस करने हैं, तो चेंजेस कैसे कर सकते हो उसको मैं रेकमेंड करूँगा। आप वॉइस टाइपिंग का फीचर यूज़ कर सकते हो, रेदर देन आप बार बार लिखो। तो उसके लिए क्या यूज़ कर सकते हो, विस्पर यूज़ कर सकते हो, विस्पर फ्लो। विस्पर फ्लो आपको मिल जाएगा, ये विस्पर फ्लो का यूज़ करके आप ये चीज़ क्रिएट कर सकते हो। तो विस्पर फ्लो आपको जस्ट डाउनलोड कर लेना है, ये जो है यहाँ पे डाउनलोड आप कर लोगे। तो मेरा विस्पर फ्लो जैसे कि ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो अगर मैं आपको दिखाऊंगा, ये विस्पर फ्लो है जहाँ पे मैं जो भी लिखता हूँ वो यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। सो ठीक है, ये विस्पर फ्लो है अपना। अब इसके बाद हम लोग, एक मिनट यार, ये टैब ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कभी कभी हैंडल करना। हाँ, तो ये विस्पर फ्लो आप डाउनलोड कर लो, फिर उसके बाद आप आ जाओ अपने मेन लैंडिंग पेज पे। और लैंडिंग पेज पे आने के बाद यहाँ पे स्क्रॉल करके जो भी मुझे चेंजेस करने होंगे मैं इसको बोल दूंगा, और इवन इंटरेक्शन करके सारी चीज़ें बताने वाला हूँ मैं। तो अब ये कैसे करूँगा आपको दिखाता हूँ। सो अब देखो यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम होगा मैं बोलने वाला हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो एक कर्सर रख लो अपना, और विस्पर फ्लो को इनेबल कर लो, तो यहाँ पे इस तरीके से आ जाता है लोगो आपका। सो यहाँ पे मैं इसको होल्ड करके रख सकता हूँ, FN को, FN करके एक फंक्शन की होता है आपके कीबोर्ड में, अगर मैं इसको डबल टैप करता हूँ तो ये मेरी ऑडियो लगातार सुनेगा। अभी मैं जो भी बोलूँगा ये सुनेगा, तो मैं जस्ट बोलता हूँ और ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब करके इसके अंदर लिख देगा, तो मैं वापस से ही स्टार्ट कर दूंगा। मैंने सोचा एक पॉज ले लेते हैं, बट जो भी मैं स्क्रॉल करूँगा, इंट्रैक्शन करूँगा, वॉच डेमो करूँगा, तो यहाँ पे डेमो वीडियो प्ले नहीं हो रहा है, सो मैं ये बोलने वाला हूँ। तो इस तरीके से कुछ कुछ चीज़ें मैं करने वाला हूँ, तो इसको कैंसिल करते हैं और वापस से प्ले करते हैं। करेंटली आई एम इन द लैंडिंग पेज where when I am clicking watch demo video, there's no video playing over here. Please fix this one. And afterwards, when I reach towards the end and use the accordion of questions we have answers, it is disappearing when I am opening it. So when I'm opening, it's completely disappearing. Please fix this and follow the best practices of the accordion. This is not actual accordion how it looks. So also use icon library for putting icons. You are not using any icons, like suppose when I'm interacting with accordion, the arrow or icon, it's not looking good.
So follow the best practices for this. You can use some icon libraries like Lucid Icon or Remix Icon, or if you think that other libraries are okay, then you can follow those libraries as well. And when I'm clicking light or dark theme toggle, it is not working. Light and dark theme toggle, it should also work. And next, when we click on sign in, and if we are already registered and we have already signed in, then why you are showing me the same login page again? So please redirect the same user if he is already logged in. So you have to make sure that there's a check before showing the login page, because if the user is already logged in, then it doesn't make any sense to show the same page. Even the create your first invoice button is sending towards the sign up page. So do not assume that somebody wants to sign up. Just show him the path to create an invoice. And if creating an invoice need login permission, then you have to make sure to show the pop-up or redirect to that page. So you have to properly manage this state. आई गेस दिस इज ओके, मतलब हमने काफ़ी बड़ा इंस्ट्रक्शन दे दिया। अब देखो वेब पेज को ऐसे ही आपको स्क्रॉल करना है और जो भी इंस्ट्रक्शन है वो आपको दे देना है। तो मैं यहाँ पे एंटर हिट कर देता हूँ, बस कुछ इस तरीके से करना है। अब यहाँ पे क्या करूँगा, मैंने एक चैट तो लिया हुआ है, अब मैं एक और चैट लेना चाहता हूँ। यहाँ पे पैरेलली आप मल्टीपल एजेंट्स रन कर सकते हो। यहाँ पे इवन एजेंट्स का विंडो भी है। अगर मैं एजेंट्स विंडो पे क्लिक करूँ कर्सर के, सो यहाँ पे मुझे एजेंट्स मिल जाएंगे। सो ये हमारे एजेंट्स हैं जो मैं पैरेलली रन कर सकता हूँ। मैं मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकता हूँ, ठीक है, एक ही टाइम पे। बट मुझे तो एक ही प्रोजेक्ट पे काम करना है। देख लेता हूँ मैं, ये वाला है, आप देख सकते हो इस पे मल्टीपल चैट है। प्रोजेक्ट इनवॉइसमो, प्रोजेक्ट होम पेज। तो यहाँ पे दी लॉन्गर श्रिंकिंग टैब, ये वाला एक प्रॉब्लम था जो ये सॉल्व कर रहा है। सिग्नेचर पॉपअप, इसके ऊपर मैंने काम किया था। तो ये एक चैट है। तो मैं पैरेलली मल्टीपल चीज़ों पे काम कर सकता हूँ, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। प्रोजेक्ट PRD बेस्ट, और इस पर तो आई गेस काम हो रहा होगा। मैं एक बार देख लेता हूँ बैक जाके। यहाँ पे ना चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन ये एजेंट वाले टैब में दिख नहीं रहा है। सो ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। वैसे यहाँ से भी आप एडजस्ट कर सकते हो एजेंट्स, मल्टीपल एजेंट्स। तो पैरेलली हम लोग एक चीज़ और रन करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ इससे एक्शन नहीं करवाऊंगा, मैं एक प्रॉम्प्ट प्रिपेयर करवाना चाहता हूँ कि मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं वॉइस टाइप कर देता हूँ। हेल्प मी टू बिल्ड अ प्रॉम्प्ट विच विल help to design UI by using Google Stitch. Use the web search feature of your and search the best practices to build a good UI for my Invoicemore website. So I actually have the perfect landing page, but after landing page, my auth page is not looking good, and even the invoice dashboard where you are showing the sidebar and you are changing the content dynamically in the right hand side, it's not looking good. So I want you to prepare a prompt that I will directly copy paste into anti-gravity, where you have to put all the context, features, actions that we require, and the complete flow of the user journey to create an invoice with all the features list down, so that I can get a beautiful UI out of it. ठीक है, अब देखते हैं कि क्या इसने जनरेट किया। तो काफ़ी बड़ा टेक्स्ट है, अब ये लिखने जाता है तो टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने यही कर दिया। शॉर्ट के लिए तो मैं लिख देता हूँ, बाकी इसको क्लोज कर देते हैं। कर्सर एजेंट्स अभी, और गूगल स्टिच पे आ जाते हैं। गूगल स्टिच पे जाने के बाद कॉपी पेस्ट करते हैं, बट देख लेते हैं कि काम का है भी कि नहीं है। ठीक है, वैसे ये हमारा था। सॉरी गाइज, मेरा ब्रेन स्किप हो गया था, माइंड स्किप हो गया था। यहाँ पे ये हमने लिख दिया। अब मुझे इसको इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, एंटर हिट करना पड़ेगा। ठीक है, ऑटो, ठीक है, आई गेस इट्स ओके। अब ये तो हमारे वेबसाइट के बारे में जानता है। बेस्ट ये रहता है कि प्रॉम्प्ट आप किसी अदर AI टूल से मत करो, जहाँ से आप कर रहे हो उसी ID से जनरेट कर दो, तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिल सकता है। तो इसीलिए मैं इसी को ही प्रीफर करूंगा। सो एक बार जाके देखते हैं क्या इसने चेंजेस किया है। सो आई गेस इसने चेंजेस कर दिया है, तो एक बार जाके देख लेते हैं। वॉइसमो, वॉच डेमो वीडियो, यूज द प्लेयर कंट्रोल्स टू प्ले एंड पॉज, क्लोज दिस, ड्रैग एंड ड्रॉप। ओके, ये कहाँ से, ये कोई दूसरा वीडियो ले लिया रैंडमली इसने यूट्यूब की, बट प्ले तो हो रहा है। ठीक है, ये वीडियो को हम लोग आगे भी देख सकते हैं, बट हाँ डिसेंट तो इसने कंट्रोल वगैरह दे दिया है कि प्ले हो जाए। वॉच डेमो में वीडियो प्ले होना स्टार्ट हो चुका है। तो वीडियो में कुछ है नहीं शुरुआत में, इसलिए ऐसा है। ठीक है, ऑल गुड, बाकी तो ठीक है। प्राइसिंग में इसने नीचे अकॉर्डियन ये रहा, ये अब आप देख सकते हो इसने आइकन यूज़ किया प्रॉपरली, इसको फिक्स कर दिया है। ठीक है, विच इज़ प्रिटी गुड। यहाँ पे लाइट मोड, डार्क मोड अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, तो ये भी हम लोग एक बार देख लेंगे कि क्या दिक्कत है।
डैशबोर्ड में जाते हैं तो देखो लॉगिन कर रखा है तो यहाँ पे डैशबोर्ड दिखा रहा है, साइन इन का बटन ही नहीं दे रहा। तो अगर मैं लॉग आउट करना चाहूँ तब दिखाएगा क्रिएट योर फर्स्ट इनवॉइस। ठीक है, आई थिंक वी हैव हैंडल्ड इट वेरी प्रेटी वेल। तो नीचे जाते हैं। अब इसने क्या किया, कॉपी पेस्ट प्रॉम्प्ट दिया है, यू आर अ सीनियर प्रोडक्ट डिजाइनर। कॉपी करते हैं एक बार, देखते हैं गूगल स्टिच। ठीक है, अब देखते हैं। यू आर अ सीनियर प्रोडक्ट डिजाइनर, यूआई इंजीनियर, योर जॉब इज टू डिजाइन कोहेसिव प्रोडक्शन रेडी इनवॉइसमो, इनवॉइसेस, नेक्स्ट जेएस, टेलविन। ठीक है, प्रोडक्ट कॉन्टेस्ट, प्रोडक्ट नेम इनवॉइसमो, टैगलाइन क्रिएट एंड गेट पेड। ठीक है, जो क्रिएट फ्रीलांसर कंसल्ट स्मॉल बिजनेस प्राइमरी ब्रांड इंफॉर्मेशन पब्लिक नो ऑथ होम प्राइसिंग। ठीक है, होम प्राइसिंग अबाउट लॉगिन राउट्स हमारे इसने दे दिया है। ऑथ क्यों नहीं दिया है, ऑथ पब्लिक नहीं है। अच्छा, ऑथ लॉगिन साइन अप फॉरगॉट पासवर्ड रीसेट। ठीक है, ब्रांड यूआई सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, एंड टू एंड यूजर जर्नीज, लैंड्स मार्केटिंग होम पेज। ठीक है, फीचर चेकलिस्ट। आई थिंक दिस इज प्रेटी वेल रिटन। सो ठीक है, एंटर हिट करते हैं। अगर रीडिज़ाइन पे क्लिक करना है तो हम लोग डिज़ाइन को भी डाल के रीडिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन अभी ऐसे ही इसको हिट करके देखते हैं। तो गूगल स्टिच ने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले ये एक पीआरडी एंड यूआई स्ट्रेटजी बना रहा है कि यूआई की क्या स्ट्रेटजी होने वाली है। ये पूरा इसने लिख लिया है कि क्या करने वाला है, और लेफ्ट साइड में जो जो चीज़ें कर रहा है, क्रिएटिंग द यूआई यूएक्स फ्लोज। ठीक है, 0 3 में से 0, तो इसने 3 बनाने का सोचा है। तो ये 3 स्क्रीन ऐसा बना रहा है जो कि पूरा कैनवस में आपको दिखने वाला है। ठीक है, तो जनरेट होने देते हैं एक बार। ठीक है, इसने बना दिया है यार, कुछ तो सही सही लग रहा है मुझे। यहाँ पे ज्वाइन 5000 प्लस फ्रीलांसर्स गेटिंग पेड फास्टर। ठीक है, स्पीड, ये जो है लेफ्ट साइड का ये मुझे ठीक नहीं लग रहा। बाकी ये राइट साइड का तो ठीक है, क्रिएट योर फ्री अकाउंट और साइन अप विद गूगल माइक्रोसॉफ्ट, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट लॉग्ड इन। ठीक है, ये डैशबोर्ड, अब देखो ये थोड़ा सा मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो मैं गूगल स्टिच का ये यूज़ करने वाला हूँ, बट अभी नहीं। ये भी सही है लॉगिन वगैरह का। अब ये जो पेज है ना, ये वैसा नहीं है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा इसने बनाया है। सो ये अपने को देखना पड़ेगा कैसे होगा। बाकी यहाँ पे इनवॉइस जनरेटर, इनवॉइसेस, न्यू इनवॉइसेस, सेव ड्राफ्ट, पब्लिश। ठीक है, बाकी ट्रैश पेज इसने बनाया, स्टोरेज यूज्ड, ऑटो रिकवरी एक्टिव, नोवा सॉफ्टवेयर। ठीक है, डेज रिमेनिंग। सही है यार, इसका भी एक्शन के लिए आइकन डिलीट, वॉइसेस, क्लासिक, बोल्ड। अच्छा, यहाँ पे स्टाइल में कुछ इस तरीके से इसने बनाया है। दिस इज़ ऑल्सो गुड। मतलब अभी तो बहुत बेकार लग रहा है जो मॉडर्न और मिनिमल है हमारा। ठीक है, मॉडर्न और मिनिमल में क्या ही है, डैशबोर्ड में जाओगे, क्रिएट इनवॉइस में जाओगे, मॉडर्न मिनिमल बहुत बेकार सा ही है। तो ये हम लोग थोड़ा सा फिक्स कर लेंगे, ये काफ़ी सही है। कंटिन्यू टू एडिटर, रेडी टू गो। ठीक है, प्रोफाइल, बिजनेस, सिक्योरिटी, बिलिंग। आई गेस इसने जनरेट कर दिया है पूरा। अगर मैं प्ले करके देखना चाहूँ, एक बार प्ले करते हैं। ये प्ले करने के बाद इसने पूरा प्रोटोटाइप बना लिया है। अब मैं इसको प्रीव्यू करके देख सकता हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पे, लेट्स गो, यहाँ पे विवेक, क्रिएट योर फ्री अकाउंट। अकाउंट हमने क्रिएट किया। तो ये जो है ये इंटरेक्शन मोड है, इंटरेक्शन आप कर सकते हो। अब ये जो है ये सारी चीज़ें हम लोग फ्री में यूज़ करें, गूगल स्टिच फ्री है, सो आप इसको यूज़ कर सकते हो। सो क्रिएट इनवॉइस, ये बटन वर्किंग नहीं है। एक्सपोर्ट, ये वाला वर्किंग है जिसमें इसने ऐसा डाल रखा है। तो इनवॉइसेस में जाके इनवॉइस हो गया, ट्रैश हो गया, सेटिंग्स हो गए। तो सेटिंग्स में प्रोफाइल, बिजनेस, सिक्योरिटी। तो ये वाला मुझे सही लग रहा है यूआई वैसे। यहाँ पे जैसे आ रहा है ना, प्रोफाइल, बिजनेस, सेटिंग्स, तो दिस इज़ लुकिंग प्रिटी गुड। हम लोग ये वाला फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं। और अकाउंट में जाए अगर, अकाउंट यूजेज नहीं है, इनवॉइसेस, ट्रैश, ट्रैश में स्टोरेज यूज्ड 1.2 GB। मतलब स्टोरेज हमें दिखाना चाहिए, आई एम थिंकिंग अबाउट डैट, क्योंकि स्टोरेज का तो उतना कुछ नहीं रहता। आइटम्स आर परमानेंटली डिलीटेड आफ्टर 30 days। ऑटो रिकवरी एक्टिव, सिस्टम विल अटेम्प्ट टू मैच ट्रैश्ड आइटम्स विद प्रीवियस बैंक रिकन्सिलेशंस। क्लाइंट अमाउंट, डिलीट डेट, डेज रिमेनिंग, डेज रिमेनिंग, ये सारी चीज़ें मुझे सही लग रही है। नीड अ बल्क रिस्टोर। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मुझे उतनी अच्छी नहीं लग रही इसमें। ठीक है, मैं वापस से रीडिज़ाइन करने भी बोल सकता हूँ स्पेसिफिक चीज़ को। अब मुझे मान लो कौन सा अच्छा नहीं लग रहा है या कौन सा ठीक लग रहा है। जैसे ये तो अपना साइन अप पेज हो गया, ठीक है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा लॉगिन पेज है, लॉगिन इनवॉइस में क्रिएट, सेंड, गेट पेड। सो ये वाला हम लोग रीडिज़ाइन कर सकते हैं लेफ्ट साइड का। बाकी तो मुझे ये ठीक लग रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे अगर एक्सपोर्ट करना चाहूँ तो मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूँ ऑन स्क्रीन सेलेक्टेड। तो ये स्क्रीन में एक बार सेलेक्ट कर लेता हूँ,
तो ये स्क्रीन जो मैंने सेलेक्ट किया इसको मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। अब एक्सपोर्ट किस फॉर्मेट में कर सकता हूँ वो आपको दिख जाएगा। वैसे यहाँ पे इसने ये भी दिया है कि कलर थीम कौन सा यूज़ हो रहा है, और हम लोग इनफैक्ट कलर थीम चेंज करना चाहें मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ थोड़ी कुछ चीज़ें, फिर उसके बाद एक्चुअली में हम लोग एक्सपोर्ट करने पे आएंगे। यहाँ राइट साइड में आपको ऑप्शन मिल जाता है ये डिज़ाइन सिस्टम का। डिज़ाइन सिस्टम में आपको यहाँ पे डार्क लाइट का भी ऑप्शन मिलता है कि आप इसको डार्क लाइट मोड में देख सकते हो। स्पेसिफिक पहले सेलेक्ट कर लो अपना ये, फिर डार्क लाइट हमें ना अप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी ये जो है यहाँ पे पैलेट बनाता है ये, तो पहले इसको लाइट रखते हैं। और यहाँ पे कर्वनेस भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं कि ज़्यादा कर्वी रहेगा कि नहीं रहेगा, वो चीज़ भी यहाँ पे है। सो फॉन्ट का भी ऑप्शन है कि फॉन्ट क्या रहेगा हमारा। कलर यहाँ से हम लोग चेंज कर सकते हैं कम्प्लीटली, अगर मान लो मुझे रेड करना है तो मैं यहाँ पे रेड कर सकता हूँ, बट मैं अप्लाई नहीं करूँगा अदरवाइज़ पूरा का पूरा ये अपडेट हो जाएगा और प्रीवियस क्या था वो अपने को देखना पड़ेगा, जो कि मुझे याद नहीं है। सो वापस डिज़ाइन पे जाते हैं। यहाँ पे कलर एक बार ना मैं कॉपी कर लेता हूँ कलर कोड, फिर उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि रेड में मुझे करना है। सेव एंड अप्लाई करता हूँ मैं। सेव एंड अप्लाई करने के बाद ये अप्लाई होना चाहिए, हुआ क्यों नहीं। डिज़ाइन में जाते हैं अगेन, आई गेस हो रहा है अभी अप्लाई। ठीक है थोड़ा टाइम लगता है। ऑलराइट गाइस इसने रेड थीम कर दिया है, बट मुझे रेड थीम चाहिए ही नहीं तो मैं इसको अपडेट कर दूंगा। सो खैर इसने एक ही जगह किया है क्योंकि मुझे हर जगह इसको रेड करना पड़ेगा जहाँ जहाँ रेड है। तो मैंने डिज़ाइन में जाके जो अपना मेन जो है ना एक ही जगह मैंने रेड किया था, तो इसलिए इसने अच्छे तरीके से हैंडल नहीं किया है आई गेस सो। बट कुछ जगह शायद इसने हार्ड कोड भी किया हो क्योंकि कुछ जगह तो ये कलर है। सो वापस पेस्ट करके हम रिकवर कर लेते हैं, सेव एंड अप्लाई। ऑलराइट गाइस थीम हमारा सेट हो चुका है। मुझे ना इतने सारे हैं बट इसमें से मुझे एक पसंद आ रहा है जो कि ये वाला है साइन अप पेज के लिए, तो मैं साइन अप के लिए ये वाला फॉलो करूँगा और साइन अप के हिसाब से इसको लॉगिन का बोल दूंगा। तो लेफ्ट साइड मैं इसको सेम रख सकता हूँ और लॉगिन के लिए अलग विजुअल बना सकता हूँ। तो एक विजुअल हम लोग बना लेंगे लेफ्ट साइड के लिए। तो इसको मैं अगर क्लिक करूँ और यहाँ पे ऊपर जनरेट का भी ऑप्शन आपको मिलता है, यहाँ जनरेट में आप इसके और वेरिएशंस भी जनरेट कर सकते हो अगर आपको वेरिएशन चाहिए। सो आई गेस इसको रीजनरेट करना है, वेरिएशन जनरेट करना है, तो मैं वेरिएशन जनरेट करना प्रेफर करूँगा। सो वेरिएशन कितने चाहिए, 3 चाहिए। रिफाइन कुछ करवाना है कस्टम इंस्ट्रक्शन, तो हाँ मैं दे दूँगा। ऑन लेफ्ट हैंड साइड द इमेज स्पीड एंटरप्राइज encryption is not looking good. Fix the UI of it and match with our theme, and do not give option for Microsoft Clarity. Use the Google Microsoft only, ठीक है Microsoft, use the Google icon only। ये एनक्रिप्शन वाला यहाँ कैसे आ गया। आ, एक बार मुझे देखने दो, कुछ शायद गलत लिखा है मैंने। ठीक है मैंने फिक्स कर दिया है, कुछ स्पेलिंग और कॉन्टेक्स्ट में मिस्टेक था। सो अब यहाँ पे मैं ये भी लिख सकता हूँ यू अप्रोप्रिएट ओनली, ये मैंने लिख दिया। ठीक है आई गेस बाकी सब तो ठीक है। डू नॉट इन इंक्लूड ट्रस्टेड ट्रस्टेड बाई ऑप्शन, ठीक है। एस्पेक्ट टू वेरी, ठीक है। लेआउट कर सकते हैं, कलर स्कीम कर सकते हैं, कलर स्कीम नहीं करना। इमेज कर सकते हैं, लेआउट कर सकते हैं। टेक्स्ट का फॉन्ट वगैरह तो ठीक लग रहा है मुझे, तो टेक्स्ट के फॉन्ट को नहीं लिखते। टेक्स्ट कंटेंट पे वेरिएशन नहीं करते हैं। ज्वाइन 5000 प्लस फ्रीलांसर्स गेटिंग पेड फास्टर, ज्वाइन 5000 पेड फास्टर, प्रोफेशनल इन्वॉइसिंग, ऑटोमेटेड फॉलोअप्स एंड एफर्टलेसली एक्सपेंस ट्रैकिंग। द फिजिकल तो ये कंटेंट चेंज भी कर सकते हैं, इतने सारे फीचर्स नहीं है लेकिन रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं लग रही मुझे अभी। आगे जाके ऐड भी कर सकते हैं। तो 3 वेरिएशन जनरेट करेंगे। अब जनरेट बटन पे क्लिक करते हैं। सो एक्सप्लोर का है, री इमेजिन का है। एक्सप्लोर क्या करता है ये बात कर लेते हैं। रिफाइन मतलब ऑफर ऑप्शंस विथ मोर सटल चेंजेस। एक्सप्लोर में बी क्रिएटिव बट नथिंग क्रेजी, ठीक है।
क्रिएटिव रहता है बट क्रेजी नहीं करता कुछ। रीइमेजिन में ओपन योर माइंड टू वेरी वेरिड ऑप्शंस। तो पहले एक्सप्लोर करते हैं नॉर्मल, बाकी और भी वेरिएशन में हम लोग देख सकते हैं, पहले ये देख लेते हैं। ऑलराइट गाइस, इसने जनरेट कर दिया है बट मुझे जो है ना, मुझे ये वाला अच्छा नहीं लग रहा है, स्पीड और एंटरप्राइज वाला। मुझे ये सही लग रहा है, ये दोनों हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं लेफ्ट राइट। सो मैं स्क्रीनशॉट खींच के दे दूंगा, मर्ज करने की ज़रूरत पड़ेगी लेकिन ठीक है। गूगल का स्टिच है और इसने खुद अपना ही आइकन ठीक से नहीं डाला है, तो कोई बात नहीं, ये भी हम लोग फिक्स कर लेंगे। तो इसको एक्सपोर्ट करना चाहूँगा मैं, और ये जो इमेज है ये अपने को जनरेट करना पड़ेगा इनवॉइस करके, जो भी है। तो ये हम लोग जनरेट कर लेंगे नैनो बनाना से इनवॉइस के लिए। सो इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक करता हूँ, और एक्सपोर्ट में जिप का ऑप्शन है, कोड टू क्लिपबोर्ड, तो कोड क्लिपबोर्ड में कॉपी कर लेते हैं। और इसको मैं बोलता हूँ कि साइन अप पेज को अपडेट कर दे इसके अकॉर्डिंग। तो साइन अप पेज को अपडेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी बात चल रही थी तो मैं यहीं पे बोल देता हूँ, हेल्प मी टू अपडेट दिस साइन अप पेज अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, देखते हैं एक बार कैसा ये अपडेट करता है टू दिस स्टाइल, बट मेक श्योर दैट आर color and theme are managed properly, not hard coded anywhere। तो हार्ड कोडेड नहीं करना है क्योंकि कलर थीम वगैरह वो सारी चीज़ों का फीचर है ना, तो हार्ड कोड हो जाएगा तो दिक्कत होगा। तो एंटर हिट करते हैं। ऑल राइट, इसने बना दिया है, तो एक बार चेक करके देखते हैं कि कैसा चलता है ये। इनवॉइस मोड पे जाते हैं। बस यहाँ पे अपने को एक चीज़ देखना पड़ेगा कि ये दूसरे ब्राउज़र में ओपन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी साइंड इन है हम। तो क्रिएट योर फर्स्ट इनवॉइस, ठीक है, लॉगिन का पेज आ रहा है, साइन अप का क्यों नहीं आ रहा। तो इनवॉइस, लॉगिन, साइन अप पे जाए तो साइन अप पे आ रहा है, जहाँ यहाँ पे अब ये यूआई सही है, तो इसके हिसाब से हम लोग लॉगिन का भी कर लेंगे। अब ये जो है ना, ये कलर एक्यूरेट नहीं आ रहा है, आई डोंट थिंक सो। यहाँ पे अपने को चेंज करने की ज़रूरत है, एक इमेज हम लोग लगा देंगे बाद में। तो सिक्योर स्पीड, जॉइन थाउजेंड्स, ये जो है ये हम लोग हटाना पड़ेगा हमें। इनवॉइस का लोगो रहेगा बस। ठीक है, तो ये चेंजेस हम लोग बोल देते हैं। एक बार गूगल स्टिच में भी जाते हैं। गूगल स्टिच पे हमने क्या बनाया था, ठीक है, कलर आई गेस ये वाला कलर था यार, यहाँ पे लाइट। हम ना इसका कलर शायद इसने सही पिक नहीं किया है, या फिर ये वाइट वाला जो है ना, ये वाइट इसने रखा है, तो वाइट ना रख के हमें ये रखना पड़ेगा। एक बार चेक कर लेते हैं ये सेम है कि नहीं। अब ये देखो चेक कैसे करना है, अगर आपको कलर में थोड़ा दिक्कत लग रही है ना, सिंपल क्या करो, एक डॉक ले लो, या फिर यहीं पे हम लोग लिख देते हैं यार। ठीक है, यहाँ पे हम लोग डालेंगे, एक आपका एक्सटेंशन रहता है, मैंने आपको पहले ही बताया है। यहाँ पे जाते हैं, पिक कलर फ्रॉम आउटसाइड ब्राउज़र, यहाँ पे पिक कर लेते हैं F5 F2 है। ठीक है, पेस्ट कर देते हैं। सेम चीज़ मैं यहाँ का स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ क्योंकि इनकॉग्निटो में तो नहीं होता। यहाँ पे पिक कलर फ्रॉम आउटसाइड ब्राउज़र, ठीक है, यहाँ पे देखो दोनों सेम है। तो अब देखो डिफरेंस क्यों आ रहा है, कभी कभी आपको लगता है कि भाई ये जो कलर है ना ये ठीक नहीं है, तो वो उस कारण भी आता है क्योंकि बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा इल्यूजन सा क्रिएट हो जाता है। तो ये चेक कर लेना कभी आपके साथ ऐसा होता है तो। सो ऑल राइट, प्रोजेक्ट में जाते हैं, और ये मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है। मैं सोच रहा हूँ वाइट ना रख के मैं यही रखने वाला हूँ, अदरवाइज़ ना ये काफ़ी डार्क लग रहा है। सो जॉइन थाउजेंड्स ऑफ ये, मैं इसको एक करके दे देता हूँ, पिक कलर फ्रॉम आउटसाइड ब्राउज़र। ठीक है, ये हम लोग चेंज करवा के देख सकते हैं इन दिस साइन अप पेज, यूज दिस कलर इन बैकग्राउंड ऑफ इट। ठीक है, ये वाला कलर यूज़ करना है, तो यहाँ पे मैं ये दे भी देता हूँ कॉन्टेक्स्ट, कॉपी करके ये वाला। ठीक है, सो एक बार ये कर लेंगे हम लोग, और एक इमेज भी है सिक्योर स्पीड एंड सिक्योर, ये वाला भी है। तो स्पीड एंड सिक्योर को इसके तरह अपने को चाहिए।
सो स्पीड एंड सिक्योर मुझे ऐसा चाहिए, ठीक है। ये दे देते हैं स्क्रीनशॉट, फिर ये स्क्रीनशॉट अपडेट दी यूआई ऑफ, अपडेट दी यूआई ऑफ, क्या था अपना, स्पीड, स्पीड एंड एंटरप्राइज as provided in the second and थर्ड इमेज। और यहाँ पे आइकन भी वैसी चाहिए, मैच सेम कलर देयर विथ आइकन, विथ सेम कलर एंड आइकन। ठीक है, मुझे अब लग नहीं रहा कुछ करने की ज़रूरत है। एक इमेज है जो ये इमेज अपडेट करना है, एक बार डालते हैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट, और यहाँ पे अब अपने को इमेज जनरेट करना है। तो इनवॉइस के लिए क्या हो सकता है, यहाँ पे एक इमेज जनरेट करना है छोटा सा। तो 16:9 में हम लोग एक इमेज जनरेट कर लेंगे। यहाँ पे 16:9 आई गेस इनफ रहने वाला है। तो 16:9 में एक इनवॉइस का हम लोग कर सकते हैं, पेड इनवॉइसेस। यहाँ पे ना हम लोग इसका स्क्रीनशॉट दे देते हैं। अगर मैं स्क्रीनशॉट दे दूँ, जेमिनाई पे जाते हैं, ड्रैग करके ड्रॉप कर देता हूँ इधर। अलग तरीके से हो गया है तो। जेमिनाई लोड होने में कभी कभी टाइम ले रहा है आजकल, आपके साथ भी ऐसा हो रहा है क्या? ठीक है, मैंने इमेज यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है। इमेज ड्रॉप करने के बाद यू कैन, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ ये जो रेड मार्क है ना, यहाँ से ऐसे करके डन। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, यू कैन check the area marked under, area marked under red circle is the area for which I want to generate 16:9 image of professional looking invoice in our theme of the screenshot. Use the same color and keep the invoice minimalistic and modern looking with gradient feel। ऐसा करके मैं एक बार लिख देता हूँ, और प्लस बटन में जाके, नहीं टूल्स में जाके क्रिएट इमेज, देन डन कर देते हैं। लेट्स सी कैसा रिजल्ट आता है। सो यहाँ पे इमेज जनरेट हो चुका है, लेकिन आई एम थिंकिंग कि ये सही नहीं लग रहा है। सो ये वाला जो है ये ठीक है, बट ये ना थोड़ा ब्लेंड हो जा रहा है। तो ये अपने को थोड़ा देखना पड़ेगा कि ब्लेंड होगा तो इसको कैसे हम लोग सेव करें। और ये जो है काफ़ी ज़्यादा ऐसे आ जा रहा है, ये एक ही उसमें आना चाहिए। थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ेगा हमें ये। ठीक है, लॉन्ग कर लेंगे, एक बार जाके देखते हैं। अब ये जो चीज़ है ना, मैं स्किप नहीं करना चाहता, क्योंकि ये जो है कि क्रिटिकल चेंजेस है जो मैं ऐसे सोच के अप्लाई करता हूँ ज़्यादातर। तो ये एक लाइन है ना, इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि ये एक के नीचे एक है, और हमने ये दो जगह दे रखा है, तो इसको थोड़ा सा एलोंगेट करना पड़ेगा। तो ये जो है स्पेस ज़्यादा यहाँ पे लेफ़्ट है, तो ये अपने को देखना पड़ेगा। और ये सेम कलर है, तो लेफ़्ट साइड जो है ये मैच नहीं कर रहा, तो इसको ना हम लोग स्क्रीनशॉट खींच के भेजते हैं। इस पे बोलते हैं चेक दिस स्क्रीनशॉट how it is managing the left and right contrast. Your generated sign up page is not creating the contrast। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट क्रिएट नहीं कर रहा है। और क्या है, ये वाला भी ना मैं सोच रहा हूँ ये वाइड कर लेते हैं।
also the bottom invoice preview and secure encryption encryption is not wide enough. It is left aligned. Stretch it completely. ठीक है, completely मुझे stretch करना है इसको widely. Rest padding will handle to make it professional. ठीक है, तो पैडिंग क्या होता है? पैडिंग बेसिकली यही रहता है, जैसे लेफ्ट से इतना पैडिंग है वैसे राइट से भी रहेगा, स्ट्रेच होगा पर इससे ज़्यादा स्ट्रेच नहीं होगा, तो वो थोड़ा प्रोफेशनल लगेगा. सो अपने को वो चाहिए. बाकी तो आई गेस वी आर गुड टू गो. तो एक बार ये हिट एंटर करते हैं, बट उससे पहले एक मैं ये भी बोलता हूँ, ऑन टॉप रिमूव दैट वॉलेट. remove that wallet and only keep Invoicemo logo. ठीक है, डन है. ऑलराइट गाइस, इसने चेंजेस कर दिए हैं. तो यहाँ पे राइट साइड ओके है, बट ये जो है ना, ये इसने 50-50 बांट दिया है, तो मैं चाहता हूँ ये थोड़ा सा ज़्यादा रहे. यू हैव डिवाइडेड both these sides 50-50. I want you to keep the right side 65 and left side 65 है, और राइट साइड हमारा रहेगा 35. ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ. और ये मोबाइल फ्रेंडली है कि नहीं है वो भी अपने को देखना पड़ेगा. इंस्पेक्ट में जाके देखते हैं. एंड इट्स नॉट मोबाइल फ्रेंडली है, बट मोबाइल के लिए ना थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा. रिस्पॉन्सिव करेंगे इसको. यहाँ पे बोल देते हैं, ये जो ऊपर वाला है ना, लेफ्ट वाला, वो शो नहीं करना है अपने को. अगर मोबाइल रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ यही वाला पार्ट हम लोग शो करेंगे. और मैं बोल देता हूँ, मेक इट मोबाइल responsive as well. Do not show the left side, only show the right one for filling the details and sign up. That is essential. ठीक है, तो वो एसेंशियल है, तो मोबाइल में बस यही हम लोग दिखाएंगे. और ये जैसे कि देख सकते हो कि ये जो है, इसको आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये सही नहीं लग रहा है. अग्री टू दी प्राइवेसी पॉलिसी. तो यहाँ पे जो है ना, ये सेंटरली अलाइन नहीं है, आप देखोगे. तो ये भी मैं चाहता हूँ कि अलाइन कर दे. चेक द फर्स्ट स्क्रीनशॉट. देयर द चेक बॉक्स इज नॉट चेक बॉक्स एंड टेक्स्ट इज नॉट सेंटर अलाइंड. ठीक है, सेंटर अलाइंड नहीं है. और यहाँ पे देखो चेक बॉक्स ये अजीब टाइप का हो रहा है. चेक बॉक्स इज ऑल्सो नॉट लुकिंग प्रोफेशनल. नाउ check the second screenshot. The checkbox is also not looking professional. You are you are making it browser डिफ़ॉल्ट. तो देखो, ब्राउज़र का ना डिफ़ॉल्ट एक स्टेट होता है. ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट वाला ये यूज़ कर ले रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि नॉर्मल लग रहा है. ठीक है, बाकी ये सब ब्लू वगैरह तो हो रहा है. एंड ऑल्सो it is somehow get selected and showing weird border. Fix all of these issues. ठीक है, ये इश्यूज अपने को करना है. और क्या चीज़ है जो हम चाहते हैं? मुझे ये लगता है कि पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड में आइकन रहे. ऑल्सो शो दी password. Also show the I button to hide and unhide the password. ठीक है, तो ये जो पासवर्ड है ना, यहाँ पे एक आई बटन रहता है जनरली, जो कि हाइड और अनहाइड के लिए रहता है. तो वो चीज़ ज़्यादा सेंस क्रिएट करेगा, तो मैं वो भी चाहता हूँ. ठीक है, तो ये मेरी चाहत है, तो ड्रॉप कर देते हैं.
सो गाइज इसने ना रिवर्स कर दिया है, ऑल दो तो इसने काफ़ी बढ़िया यहाँ पे आई बटन डाल दिया है। यहाँ पे मैं कुछ भी टेक्स्ट लिखता हूँ तो हाइड अनहाइड ये सारी चीज़ें हो जाएगी। ये सेंटरली अलाइंड है जो कि चेक मार्क भी हो जाता है, बट ये वियर्ड बॉर्डर अभी भी आ रहा है, तो ये अपने को हम लोग हटा सकते हैं। वैसे ठीक है ये बॉर्डर, अगर देखा जाए तो कोई दिक्कत मुझे लग नहीं रही। वैसे इसको बोलूँगा तो हटा देगा, तो अच्छा है आपकी। सो मैं इसको बोलता हूँ ये आपने तो वही उल्टा कर दिया है, रिवर्स। बोलता हूँ यू हैव डन इट रिवर्स, द राइट side should be less wider and left one should be more wider. Fix this. ठीक है, तो ये चीज़ तो देखो हमारा हो गया है। तो अब हमें आगे का भी फ्लो डिसाइड करना पड़ेगा, तो ये कर ही देगा ऑलमोस्ट, ये फिक्स हो जाएगा। तो डैशबोर्ड वगैरह का भी देख लेते हैं हम लोग कि क्या चीज़ें ज़रूरत है अपने को। सो आगे अगर देखें इसके अकॉर्डिंग ही लॉगिन पेज को भी हम लोग इस अकॉर्डिंग बना लेंगे, सेम चीज़। तो मैं सेम रखने वाला हूँ ये गेटिंग फ्रीलांसर्स वगैरह, और ये लेफ्ट साइड का हम लोग कंटेंट चेंज कर सकते हैं लॉगिन के लिए। और डैशबोर्ड, डैशबोर्ड मेन है यार। एक बार डैशबोर्ड हम लोग वर्क करेंगे तो लॉगिन पेज आगे भी हो जाएगा। तो लॉगिन पेज पे सेम टाइम मैं नहीं लगाना चाहता अभी। सो डैशबोर्ड के लिए ये वाला डैशबोर्ड हम लोग बनाने वाले हैं, विच इज़ लुकिंग गुड। कि गेटिंग स्टार्टेड, सेटअप बिजनेस प्रोफाइल, कनेक्ट बैंक अकाउंट। सो बैंक अकाउंट कनेक्ट करने का तो कुछ सिस्टम है नहीं हमारे पास, लेकिन ये दिखा रहा है एक्सपोर्ट क्रिएट इनवॉइस। तो मैं स्क्रीनशॉट खींच के डायरेक्ट डाल के एक बार देखता हूँ कि कैसा ये क्रिएट करता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ठीक लग रहा है। यहाँ पे न्यू इनवॉइस का बटन यहाँ पे सेंस मुझे लग नहीं रहा है न्यू इनवॉइस का, ये हम लोग हटा भी सकते हैं। तो अभी तो फिलहाल ये डाल दूंगा कि लेफ्ट का और राइट का कुछ इस तरीके से डिज़ाइन कर दे। और क्या है, ग्रे है। बाकी तो आई थिंक एवरीथिंग इज ओके। ट्रैश में न्यू इनवॉइसेस का ओके लग रहा है मुझे। ये ना मैं लेफ्ट पैनल ही अपडेट करवाना चाहता हूँ, राइट पैनल ना अभी मुझे नहीं लग रहा अपडेट करवाना चाहिए, बट लेट्स सी। ऑल दो यहाँ पे ये अपडेट हो चुका है, और ये मुझे अपडेट करना आई नो, ठीक है। इसको थोड़े देर बाद हम लोग करते हैं। यहाँ पे कोई इमेज लगाएंगे बढ़िया सा, तो इमेज मुझे जनरेट करना पड़ेगा पहले। बट ये तो ऑल दो गुड है, कलर वगैरह थोड़ा चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा लाइट कर सकते हैं, डार्क लग रहा है थोड़ा, बट हाँ काम तो बन जाएगा हमारा, अकाउंट वगैरह क्रिएट हो जाएगा। तो test@gmail.com। पासवर्ड क्या हमने रखा था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये 9 है, क्रिएट योर फ्री अकाउंट, ठीक है। तो अकाउंट हमारा क्रिएट हो चुका है। अब जो डैशबोर्ड आ रहा है वो बिल्कुल ही बेकार है, ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा है। सो ये हम लोग एक बार क्रिएट कर लेते हैं, नंबर, क्लाइंट स्टेटस, टोटल एक्शंस, एवरीथिंग। सो यहाँ पे रीसेंट इन्वॉइसेस, स्टेटस, एक्शन, पब्लिश, ड्राफ्ट, ओवर ड्यू। तो ये मुझे सही लग रहा है, ओवर ड्यू कितना पेंडिंग है, टोटल रेवेन्यू। तो हम लोग ना इसको ले लेते हैं, अपग्रेड टू एंटरप्राइज, अनलिमिटेड इन्वॉइस, मल्टी एजेंसीज। तो ये अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग इसको अपडेट करना पड़ेगा, ये भी मैं प्रॉम्प्ट में लिख दूंगा, बट इसको तो हम लोग ले सकते हैं। यहाँ पे व्यू कोड, कॉपी टू फिग्मा, एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट कर लेते हैं इसको, कॉपी टू क्लिपबोर्ड, कॉपी, परफेक्ट। नाउ let's work on the dashboard page. Here is the code. Make sure to keep it mobile responsive as well. तो मोबाइल रिस्पॉन्सिव अभी मैं बोल के चल रहा हूँ, आगे जाके हम लोग थोड़ा अच्छी तरीके से मोबाइल रिस्पॉन्सिव करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत अच्छा मोबाइल रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं। उसके लिए एक अलग से थोड़ा सा ब्रेन लगाना पड़ेगा, ये ऐसा दिखना चाहिए, इस साइड आना चाहिए, तो वो मैं अभी नहीं करना चाहता हूँ। टू कीप इट मोबाइल रिस्पॉन्सिव। अब इसके बाद, क्योंकि अभी मेन है हमारा बनाना और मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस नहीं है, ठीक है। मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस हम लोग बोल रहे हैं कि रखो, बट पूरी तरीके से नहीं है। और क्या है, गेट स्टार्टेड, सेटअप बिजनेस प्रोफाइल, कनेक्ट बैंक अकाउंट, क्रिएट योर फर्स्ट इनवॉइस, ठीक है। ये रहने दे सकते हैं, हम लोग देख लेंगे गेटिंग स्टार्टेड वाला। ऑल्सो
adjust the content according to our website. Do not put any content or option that is unnecessary. Match our content according to the below style. ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे कोड डाल दिया। और एक इशू ना मुझे एक और लगता है, हमारा जो वेबसाइट बना है यहाँ पे, ये ना फिक्स होना चाहिए, स्क्रॉलेबल नहीं होना चाहिए लेफ्ट साइड वाला। तो अगर मैं जाऊँ इनवॉइसमो में आप देखोगे कि ये जो है ना अभी तो ठीक है। जैसे अगर मैं मॉडर्न में जाऊँ और कंटिन्यू पे जाऊँ, कंटिन्यू पे जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्क्रॉल करने से लॉग आउट फिक्स रहे। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ कि लेफ्ट साइड जो है ना फिक्स रहे। ऑल्सो लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड बार should be fixed in height and only the content dynamically changing in the right hand side should be scrollable। ठीक है, तो ये मैं करने वाला हूँ। तो ये जो है नीचे वाला, ये पूरा स्क्रॉल करने के लिए अगर मुझे लॉग आउट करना है तो लॉग आउट का इतना नीचे मुझे ऑप्शन मिल रहा है, तो वो फिक्स होना चाहिए। सो ये चीज़ हम लोग करने वाले हैं। लेट्स डू इट। तो एंटर हिट करते हैं। सो दिस इज़ हाउ इट्स लुकिंग। लेफ्ट साइड का जो है ये इसने डार्क थीम क्यों कर दिया है मुझे खुद नहीं पता। तो एक बार यहाँ पे जाके देखते हैं। यहाँ पे इसने मोबाइल फ्रेंडली बनाने के लिए वैसे ऐसे 4 ऑप्शन डाल दिए नीचे, विच इज़ प्रिटी गुड। मतलब अगर छोटे स्क्रीन में अगर आप देखोगे तो ये ऐसा दिखेगा, बड़े स्क्रीन में हमें इसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। सो एक बार देख लेते हैं। टॉगल यहाँ पे, या फिर इसका टॉगल रहता था, चेंज कर दिया इसने थोड़ा सा। एजेंट का साइड बार, तो हम लोग देख सकते हैं ये साइड में अगर मैं इसको क्लिक करूं तो ये कोलैप्स कर जाता है, जिससे ये पूरा दिख जाएगा व्यू। सो ये डार्क थीम में क्यों है, मैं इससे यहाँ पे ही पूछ लेता हूँ। तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल देते हैं सेलेक्ट ना करके। टेक स्क्रीनशॉट और मैं बोलता हूँ वाई दी लेफ्ट पैनल लेफ्ट साइड बार इज डार्क, इट शुड बी लाइट बाय डिफॉल्ट। और क्या था, 2 इश्यूज, ऑल्सो सॉल्व दी 2 इश्यूज इन आर प्रोजेक्ट। ठीक है, ठीक है गाइज, अब ये मच बेटर लग रहा है मुझे पहले से। सो अभी ये मॉर्निंग है तो ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रीटिंग भी कर रहा है, गुड मॉर्निंग विवेक, क्रिएट ट्रैक एंड सेंड इनवॉइसेस ऑल इन वन प्लेस। ये थोड़ा सा कंटेंट भी हम लोग चेंज करेंगे, ये जो डैश आ रहा है अजीब सा। सो यहाँ पे कुछ शेडो वाला एलिमेंट भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे शेडो ना बहुत ज़्यादा है इसका। तो यहाँ पे मैं ये भी लिख सकता हूँ इन डैशबोर्ड द शेडो इज टू मच, लोअर लोअर इट लोअर इट अ लिटिल। और फिर देन उसके बाद द शेडो इज कमिंग अबव द बॉटम कंटेनर्स। तो बॉटम में जो कंटेनर्स है ये वाले, तो ये सबके ऊपर ना आए। तो जैसे कि मैं ये डाल देता हूँ, इसको क्लोज कर लेते हैं। फिर उसके बाद एलिमेंट सेलेक्ट करके ये भी डाल देता हूँ। सो मेक श्योर टू मैनेज दी जेड इंडेक्स प्रॉपरली। अब देखो जेड इंडेक्स क्या होता है, जेड इंडेक्स बेसिकली मैं ये बोल रहा हूँ लेवल लेयर। जैसे ये जो कार्ड है, ये जो तीनों कार्ड है ये इस कार्ड के ऊपर है, इसलिए जो इसका शेडो है इसके ऊपर दिख रहा है। अगर ये तीनों कार्ड ही पीछे चले जाए और ये ऊपर आ जाए तो शेडो दिखेगा नहीं। तो जेड इंडेक्स बेसिकली इस एक्सेस पे काम करने के लिए, ऊपर नीचे के लिए, क्योंकि एक्स वाई जो होता है वो एक 2D एक्सिस होता है और हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं 3D एक्सिस कर रहे हैं। जैसे मैं ऐसे ऊपर नीचे कर रहा हूँ इसको वाई एक्सिस बोलेंगे। ठीक है, मैं ऊपर नीचे जा रहा हूँ ये वाई है और लेफ्ट राइट एक्स है। लेकिन जेड इंडेक्स क्या है वो यहाँ पे नहीं दिखेगा स्क्रीन में, ऊपर नीचे ये ऐसे काम करता है इसमें जो भी एलिमेंट्स है। तो वो आपको याद रखना है, तो मैं वो चीज़ बोल रहा हूँ। एंटर हिट करते हैं। तो देखो इसने शेडो तो बना दिया, लेकिन मैंने लिखा इंक्रीज शेडो। अभी तो बहुत ज़्यादा ही कम लग रहा है मुझे, बट आई गेस ये भी प्रोफेशनल ही है, काफ़ी सही है। लेकिन थोड़ा मॉडर्न लुकिंग के लिए मैं बोल रहा हूँ इट इज़ टू लिटिल, मेक इट लाइक बिफोर बट डो नॉट
स्प्रेड टू मच। बस मेरा इंस्ट्रक्शन तो यही रहने वाला है। बाकी देखो यहाँ पे चीज़ें सही है, क्रिएट इनवॉइस का ऑप्शन है, अभी ये जो है ये अपने को मैनेज करने की ज़रूरत है। सो यहाँ पे अगेन स्टिच पे जाएंगे, स्टिच पे जाने के बाद इसने क्या बनाया था इनवॉइसेस वाला, तो वो मुझे काफ़ी सही लगा था, बट यहाँ पे अपने को अच्छे तरीके से इसको देना पड़ेगा। पिक योर सिग्नेचर स्टाइल, ठीक है, इनवॉइसेस में जाके हम लोग ऐसे कर देते हैं, ये मुझे सही लग रहा है, ये वाला हम लोग कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, चूज़ योर टेम्पलेट, पिक योर सिग्नेचर स्टाइल। सो यहाँ पे मोर पे जाके एक्सपोर्ट, कॉपी टू क्लिपबोर्ड, कॉपी, यहाँ पे हम लोग ये सेम भी डाल देंगे, तो ये आई गेस ठीक है, बट ये इसके ऊपर नहीं दिख रहा, विच इज़ प्रिटी गुड। ठीक है, ये ऐसा है, और अभी हम लोग इसको सेट कर देते हैं। नाउ लेट्स वर्क ऑन क्रिएट इनवॉइस टैब। फॉलो द बिलो कोड इंस्ट्रक्शन। Remember, the below is the structure you can follow according to our website and need, and yes, lock the other two. Also, show the preview by rendering our template. So I guess we are not having any template. So create invoice template and layout according to our title so that we can justify it. ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा मॉडर्न मिनिमल क्लासिक, अकाउंट अपग्रेड, अपग्रेड टू प्रो, कंटिन्यू टू एडिटर। ठीक है, ठीक है, इनवॉइस मॉडर्न, इसको क्लिक करेगा, जनरेट होगा, मुझे तो ठीक लग रहा है। बाकी एक बार कंटिन्यू करते हैं तब पता चलेगा। यार एक चीज़ तो मैं भूल ही गया, इसको पॉज कर देना, कभी भी अगर कुछ गलत इंस्ट्रक्शन हो जाए ना तो इसको तुरंत पॉज मारना, और यहाँ पे पैराग्राफ चेंज करके पेस्ट कर देना, ये पेस्ट मैंने किया नहीं था, और एंटर हिट करते हैं। और याद रखना अगर कुछ गलती भी हो जाए तो यहाँ पे रीस्टोर चेक पॉइंट का भी ऑप्शन रहता है, यहाँ से आप रीस्टोर भी कर सकते हो एक पर्टिकुलर चेंजेस को जो आपने ऊपर किया था। और इनफैक्ट ये वीडियो मैं बना रहा था ना, मिडिल में ऐसा मुझे दिक्कत भी आ गया था, तो मैंने रीस्टोर भी किया था बहुत सारी चीज़ें, तो अभी आपको दिखेगा नहीं क्योंकि पूरा का पूरा मेरा लैपटॉप हैंग मार गया था, और मैंने पूरा का पूरा लैपटॉप क्लोज किया और वापस से रीस्टार्ट करके सारी चीज़ों को अरेंज किया आपको दिखाने के लिए। तो ये 2 बार हुआ है मेरे साथ। ठीक है, तो रीस्टोर चेक पॉइंट का यूज़ करना पड़ा मुझे, क्योंकि ये फिक्स ही नहीं कर पा रहा था, और फिक्स अगर मैं करने भी जाऊँ तो यूज़ कर रहा था तो इतना ज़्यादा ये कुछ शायद यूज़ इफेक्ट वगैरह कर रहा होगा, क्योंकि रिएक्ट में यूज़ इफेक्ट करके रहता है, जो अगर ये मल्टीपल जगह लगा दिया तो बार बार आपका जो है वो कोड रन होते रहता है और लैपटॉप इवेंचुअली हैंग मार जाता है। तो उस केस में आप रीस्टोर चेक पॉइंट का यूज़ कर सकते हो। सो के गाइस, इसने बना दिया है, सो चूज़ योर टेम्पलेट, मॉडर्न मिनिमल, तो टेम्पलेट वगैरह तो ठीक है, टेम्पलेट मुझे दे रहा है यहीं पे ही चूज़ योर टेम्पलेट में। क्रिएट इनवॉइस डैशबोर्ड में पूरा का पूरा डैशबोर्ड है, लिटरली इनवॉइस बनाने का ऑप्शन यहाँ पे भी है, बट क्रिएट इनवॉइसेस में जो टेम्पलेट है ना ये फुल लेंथ का होना चाहिए। सेलेक्ट कर सकता हूँ, इसके लिए प्रो चाहिए, प्रो ऑनली। ठीक है यार, इमेजेस मुझे चेंज करना पड़ेगा, इसलिए मैंने ना यहाँ पे स्वाइप का भी ओपन कर रखा है कि ये कैसे करते हैं। तो अगर हम लोग 3 डॉट पे जाए यहाँ पे और यहाँ एडिट पे जाए, तो एडिट पे जाने के बाद यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कस्टमर, सारी चीज़ें ओके हैं, बट यहाँ पे सेव एंड प्रिंट का ऑप्शन है और सेव है, तो सेव करते एक बार। सेव करने के बाद तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाता हूँ। अगर मैं व्यू करूँ, व्यू करने के बाद ये ऐसा है। ठीक है, तो हमारा जो इनवॉइस का प्रीव्यू है ये है, बट हम लोग इसको चेंज भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे टेम्पलेट्स है। तो मैं एक बार टेम्पलेट देखना चाहूँगा, अगर मैं सेटिंग्स पे क्लिक करूँ तो सेटिंग्स में इनवॉइस टेम्पलेट्स है, और टेम्पलेट्स में ना कुछ इस टाइप के टेम्पलेट्स यहाँ पे मुझे मिल जाते हैं। सो मैं चाहता हूँ टेम्पलेट जो है ना यहाँ पे फुल दिखे ऐसा, और प्रीव्यू करने का ऑप्शन हो जिससे बड़े स्क्रीन में प्रीव्यू हो जाए। परचेजेस, कोटेशंस, कोटेशन का यही है। ठीक है, तो मुझे ना ऐसे दिखाना है, मैं इसको स्क्रीनशॉट देता हूँ। स्क्रीनशॉट दे देता हूँ।
I want you to fill the entire space with the invoice in templates just like this. ठीक है, just like this. और क्या रहेगा यहाँ पे, प्रीव्यू का भी ऑप्शन है. ऑल्सो शो अ प्रीव्यू ऑप्शन. ऑल्सो शो अ प्रीव्यू ऑप्शन. यहाँ पे ऐसा प्रीव्यू हमारे केस में ख़राब लग सकता है ये, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग जाएंगे प्रीव्यू प्रीव्यू, आई गेस ठीक है, चलो गिव अ प्रीव्यू ऑप्शन एंड इफ क्लिक show it like the third image. Just also show a preview option. Shared your in this fan image. ठीक है, स्वाइप पे जाते हैं, प्रीव्यू पे जाते हैं, तो मुझे ना ये ठीक लग रहा है. तो मतलब ऐसे ही आपको इंस्पिरेशन लेना पड़ता है. और यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं. Just do it like this. Make sure to fill. Make sure to fill the options. Make sure to fill the options like this only. Include more and more content by yourself for this template to show it properly under it. तो मुझे ठीक लग रहा है. ओके है. बाकी बाय डिफ़ॉल्ट अगर ये छोटा रहेगा तो पीछे ग्रे दिख जाएगा. ठीक है. एंड इफ द invoice is not okay with height and width, you are showing gray background. Make it light gray. Current one, current one is too dark. Also, try to not show any gap. Make it completely A4 size if possible. ठीक है. तो इस तरीके से आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दे देना है, और ऐसे आप अपने कॉम्पिटिटर्स वगैरह से इंस्पिरेशन ले सकते हो. ज़्यादातर तो ऐसे ही रहता है. तो यहाँ पे टेम्पलेट्स का भी ऑप्शन हम लोग डालेंगे जब इनवॉइस के एडिट वाले फील्ड में हम लोग जाएंगे. लेकिन यहाँ तो ये मुझे गुट्टू को लग रहा है. ठीक है, एक बार एंटर हिट करते हैं. तो इसने कुछ तो बनाया अब. सो चेक करते एक बार मॉडर्न में. ठीक है, इनवॉइस वगैरह तो इसने जनरेट कर दिया है. और विथ जो है, विथ इज़ नॉट प्रॉपर. विथ थोड़ा सा बड़ा कर देता था, ये काफ़ी ज़्यादा इसने चिपका के रखा है. The width should always be according to A4. If the height is more, then cut it. Cut it, and in preview you can show it properly. ठीक है, जिसको सेलेक्ट किया यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं. बाकी प्रो तो होगा नहीं, प्रीव्यू करने से प्रीव्यू हो जाएगा. प्रीव्यू और प्रो. एंड इन प्रीव्यू एंड प्रो templates, increase the gap between them. ठीक है. और क्या मुझे लग रहा है, बाकी तो ठीक है. कंटिन्यू टू इनवॉइस डिटेलिंग, व्यू प्लान्स. व्यू प्लान्स में यहाँ आ जा रहा हूँ मैं. क्रिएट इनवॉइस. ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया. अब सेलेक्ट करने के बाद क्या होगा, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलना चाहिए ना, कंटिन्यू करके. कंटिन्यू दी प्रोसेस. पहले कैसा था यार, पहले ये था और नीचे ऑप्शन था यहाँ पे कंटिन्यू टू इनवॉइस डिटेलिंग नेक्स्ट स्टेप. तो ये ना थोड़ा सा हार्ड लग रहा है यूज़र के हिसाब से मुझे.
तो क्या करना चाहिए मैं इससे भी पूछ सकता हूँ। बाकी इसको सेलेक्ट करूँगा मैं, क्या करना चाहिए, इट्स डिफ़िकल्ट टू फॉलो। तो मेरे ख्याल से मुझे यहाँ पे बटन देना चाहिए, कंटिन्यू क्रिएटिंग इनवॉइस, क्योंकि नीचे तो है नेक्स्ट स्टेप, बॉन्ड क्लासिक एंड बोल्ड, प्रो अनलॉक्स ऑल टेम्पलेट्स। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे भी है बट मुझे इसके नीचे भी दिखाना चाहिए। मतलब ऐसे ही आपको सोचना पड़ता है कि क्या करना चाहिए, बट मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पे कुछ दिखा दे, चूज़ योर टेम्पलेट के राइट हैंड साइड में, क्रिएट योर इनवॉइस, कंटिन्यू क्रिएटिंग योर इनवॉइस, ऐसे करके। ऑल्सो यहाँ पे मैं सेक्शन सेलेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे ये वाला, ऑल्सो हियर इन एक्सट्रीम राइट कॉर्नर शो अ बटन कंटिन्यू विद दिस टेम्पलेट। यहाँ पे बोलता हूँ यू कैन डिसाइड द टेक्स्ट बटन टेक्स्ट according to you following my context. Rest it should make sense and follow the proper UI UX for user so that user doesn't feel something off एंड हार्ड टू नेविगेट। तो नेविगेट करना हार्ड वगैरह ना रहे, तो उसके लिए मैंने ये एंटर कर दिया है लिख के। तो इसने बना दिया है बट मुझे ना ये लग रहा है कि ये काफ़ी नीचे चले गए हैं, सो ये वाला भी हम लोग एक स्क्रीनशॉट डाल सकते हैं इसका। तो ये अगर नीचे जाऊँ मैं, तो इसका स्क्रीनशॉट मैं डालना चाहूँगा। दिस बिलो एरिया, दिस बिलो एरिया is going very downwards. Fix this and do not show the dividing line between above templates and continue of templates and view lands and next step बटन। ठीक है, और मैं ये बोल देता हूँ ऑल्सो रिमूव दिस वन, बैक आते हैं, ऑल्सो रिमूव दिस बिकॉज इन टेम्पलेट प्रो इज ऑलरेडी मेंशन। अब देखो कभी कभी ना एआई ऐसे कंफ्यूज हो जाता है, तो इसलिए मैं एलिमेंट सेलेक्ट करके बोल दे रहा हूँ, और यहाँ पे ये भी एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं, ये दो चीज़ है। ठीक है, और यहाँ पे प्रो ओनली ये जो है ये कैसे इंटैक्ट है वो देखना पड़ेगा। चेक दी सेकेंड स्क्रीनशॉट their preview and pro only touching each other, both should have some gap, make sure to maintain it। ओके, तो ठीक है, ये इसने फिक्स कर दिया, प्रो ऑनली इज ओके, प्रीव्यू दिख रहा है। क्लोज का थोड़ा सा बटन में यूआई में चेंज कर सकते हैं, व्हेन होवर करे तो इसका बटन टेक्स्ट बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन कर देते ये चेंजेस भी। When hovering this close, make sure to change the button color to uh, button text color to white. Follow this according to global level so that we can manage this properly when theme changed। तो थीम जब चेंज होगा तब मैनेज हो पाए, उसके हिसाब से मैंने लिख दिया है
क्योंकि फ्यूचर का भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है अपने को जब हम लोग डेवलप करते जाते हैं। वैसे तो यार ओरिजिनल ये है कि हम लोग पूरा एक एक चीज़ रिव्यू करें कि लाइट डार्क अच्छे तरीके से मैनेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करें तो अच्छा चीज़ प्रोडक्ट बन के आता है। लेकिन अभी तो हम लोग ऐसे ही कंटिन्यू कर लेते हैं। अब ये देखो, क्लोज वाला अच्छे से इसने मेंटेन कर लिया है, इसने अपने कलर वाले में ही सेलेक्ट कर लिया है प्रीव्यू। ठीक है, ये भी ओके है, मुझे तो ओके लग रहा है। ये जो है ना वी मिश्रा, इसको चेंज करना पड़ेगा, ये एक ही यूज़ कर रहे हैं, सो सिग्नेचर एक नॉर्मल रखना पड़ेगा। तो ये भी मैं कर सकता हूँ इन टेम्पलेट्स और इन एनी सिग्नेचर एंड ऑन प्रीव्यू do not show V Mishra or Vivek Mishra. Just show a normal random person name or signature. Also there is a signature, ठीक है, ये कर लेते हैं। और everywhere name should be same, but name should be same so that the person can compare it visually। ठीक है, सो चलो फिर ये भी फिक्स हो चुका है हमारा। तो ऑल दो हमारा ये सारी चीज़ें ठीक है, कंटिन्यू विथ मॉडर्न पे जाते हैं। अब ये जो है ना न्यू इनवॉइस, ये वाला मुझे ठीक नहीं लग रहा। सो आफ्टर सेलेक्टिंग द इनवॉइस एंड प्रोसीडिंग टू नेक्स्ट स्टेप, the UI is not matching our updated theme, so please handle it properly according to our updated UI and make it professional, modern and clean। ठीक है, तो ये चीज़ अपडेट करने की ज़रूरत है, तो मैं इसको ये बता दे रहा हूँ कि अपडेट कर लो। कंटिन्यू टू कस्टमाइजेशन, तो पहले बेसिक डिटेल है, इनवॉइस डिटेल्स, इनवॉइस नंबर, ये है। अपडेट भी कर सकते हैं। करेंसी जो है अपने को सपोर्ट नहीं मिलेगा, टैक्स, सेंडर नेम, क्लाइंट, ओके, कंटिन्यू करते हैं। सो अभी जो इसने किया ना थोड़ा मुझे बेटर लग रहा है कि यहाँ पे टेम्पलेट डिटेल डिज़ाइन रिव्यू, तो इसने पहले से ही सारे ऑप्शंस दे दिए हैं विच इज़ प्रीटी गुड। बट ये जो है ना ऑप्शंस ये नीचे चले जा रहे हैं, मैं चाहता हूँ ये भी दिखे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ना 5 कार्ड्स बोल देता हूँ कि 5 कार्ड्स दिखाएं। इन टेम्पलेट शो 5 templates means you need to add 1 more। और यहाँ पे और भी टेम्पलेट्स के लिए ना हम लोग एक ऑप्शन दिखा सकते हैं, 5 आया और फिर उसके बाद कुछ बटन है, व्यू मोर, या फिर हम लोग एक करते हैं मीन्स यू नीड टू ऐड 1 more, बट हियर शो द ऑप्शन टू व्यू ऑल टेम्पलेट्स। सो एक और रहेगा लेकिन वहाँ पे रहेगा व्यू ऑल टेम्पलेट्स। सो शो 3 कार्ड्स। तो मेरा ना माइंड में ये चला है कि 3 कार्ड्स है एक के ऊपर एक, 3 कार्ड्स स्टैकिंग अबव ईच अदर, जस्ट लाइक। ये मैं कैसे दिखा सकता हूँ यार? ताश के पत्ते उसको क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता। ताश के पत्ते, 3 ऑन ईच अदर, ऐसे देखते हैं क्योंकि मुझे शायद पता है कि कैसा दिखेगा, कुछ इसी टाइप का रहता है। और ये मुझे ना ऐसी चाहिए कि 3 जो रहे वो ऐसा रहे। तो आइडिया लेके आप कर सकते हो जस्ट लाइक दिस। मैं स्क्रीनशॉट खींच लेता हूँ, एग्जैक्टली तो नहीं करेगा, वेट मैं जस्ट लाइक दी फर्स्ट स्क्रीनशॉट। दिस इज नॉट UI, बट आई एम अनेबल express my thought, that is why I have shared you। and then show a button to view all templates, then show a pop-up with more templates,
as of now we are only having this much, but add 4 more to show the pop-up properly, and it will also help me to visualize it. ठीक है, आई गेस इतना काफ़ी होना चाहिए समझाने के लिए, क्योंकि अभी मैंने ये कर दिया ना तो ठीक रहेगा। कुछ और भी अपडेट्स है, लेकिन एक बार ये फाइनलाइज हो जाए फिर मैं आगे करूँगा। सो गाइज इसने बना दिया है, लेकिन आई डोंट थिंक इसने सही तरीके से किया है ये चीज़, क्योंकि ये जो दिखा रहा है ना, दिस इज़ नॉट गुड। व्यू ऑल टेम्पलेट्स का ऑप्शन है, ठीक है, विच इज़ टोटली फाइन। व्यू ऑल टेम्पलेट्स में सारे टेम्पलेट्स मिल जा रहे हैं हमें। क्लोज करते हैं। सो चूज टेम्पलेट में आपका रहना चाहिए। आई गेस यहाँ पे मिस इंटरप्शन हुआ है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटरप्रिटेशन हुआ है। I asked you to keep the other 4 as it is, but add one extra card, and under that card you have to show 3 invoices with proper preview. No pro only templates would be there. If it is pro, then also show the preview as well. So you have to keep it like modern only. You have to stack those 3 cards above each other and show it under a card, and that card would be the 5th card, and keep the 4th as it is, and we can select from there first, second, third, fourth. So I will be selecting from there, and if I want to select any other card, then please make sure to give me the option that is our 5th card, which will show us the pop-up. So this is the thing that you need to correct it here. सो ठीक है, यहाँ पे मैंने इंस्ट्रक्शन दे दिया। काफ़ी बड़ा इंस्ट्रक्शन था, इसलिए मैंने टाइपिंग की जगह लिख ही दिया। तो इसने चेंजेस तो कर दिए, बट ये जो है ना, ये वैसा नहीं दिख रहा है मुझे, क्योंकि मैं जैसा चाहता था। इट्स टेकिंग मोर स्पेस फर्स्ट ऑफ ऑल, और ये जो तीनों है एक के ऊपर एक होना चाहिए, और यहाँ पे प्रो ऐसा दिख रहा है। यार मैंने जो बोला था ना, ये मेरे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं हुआ है, तो मैं ना ये इंस्ट्रक्शन को ना थोड़ा सा चेंज करूँगा। पहली बात, मुझे ये वाला चाहिए एक। तो मैं एक काम करता हूँ, क्लॉड का यूज़ करता हूँ इस इंस्ट्रक्शन को बनाने के लिए। तो एक बार क्लॉड में जाते हैं। क्या, यहाँ पे जाएंगे, कॉपी कर लेता हूँ मैं इस इंस्ट्रक्शन को, और पहले इसको रीस्टोर भी करना पड़ेगा। रीस्टोर भी करते हैं। एक ये इंस्ट्रक्शन है, और एक ये इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि देखो इसको मैं फिक्स करने जाऊँगा बहुत दिक्कत होगी, तो मैं फिक्स करने की जगह रीस्टोर करूँगा। सो ये मैं कॉपी कर लेता हूँ मेरा जो भी इंस्ट्रक्शन है, और इसको मैं रीस्टोर कर लूँगा यहाँ से। कॉन्टिन्यू। तो ये चेक पॉइंट अभी रीस्टोर हो जाएगा। तो अभी स्टिल रीस्टोर हो रहा है। ठीक है, रीस्टोर हो चुका है। तो एक बार यहाँ पे जाके देखते हैं हम। मैं वापस लॉगिन पेज पे क्या कर रहा हूँ, स्लैश डैशबोर्ड। ठीक है, क्रिएट इनवॉइस। तो ये एज इट इज़ है, एज इट इज़ रखना है मुझे। सो मैं स्क्रीनशॉट दे देता हूँ, एंड the above text was my 2-step instruction to the AI tool, but it is not working as expected. So help me to build a proper instruction so that my other 4 cards do not get disrupted, because it also made changes to my other 4 cards. It is here I actually want to add one more card under it. The card stacking would be there, as I'm also sharing you the image. You can see the second image for it. In second image, how the cards are above each other. So the 5th card should be with the same length and height, same height and width.
So you have to keep the 3 invoices without making it blur or black, just like third and fourth. You have to show the proper preview, and below it there would be a button, not outside the card. It should be inside the card only. So I'm unable to express my thought, but please understand and build the instruction properly so that I can communicate to the AI. If you want to ask any follow-up question from me, then you can ask before building the proper instruction prompt. आई थिंक दिस शुड वर्क. तो जो भी था मैंने लिख लिया, एंटर हिट करते हैं. ठीक है, इसने कुछ लिखा दी फिफ्थ कार्ड स्टैट लोड व्हेन यू 3 invoices द पॉप अप. ठीक है, लेट मी मेक श्योर आई फुली अंडरस्टैंड बिफोर राइटिंग द प्रॉम्प्ट. अ फ्यू क्विक क्वेश्चंस. तो व्हेन यू से 3 invoices stacking above each other like the playing cards image, do you mean the 3 invoice previews should fan overlap? 3 previews show like the 4 king in photo or stacked on top with a slight offset visible at the or preview should fan overlap slightly like the 4 kings in the photo. Yes, I want like that. ये फर्स्ट वाले का आंसर था. और सेकेंडली on top with slight offset visible at the bottom. The view all button, you said it should be inside the card. Should it appear at the bottom of the fifth card? Yes, it should appear bottom of the fifth card. फिफ्थ कार्ड गॉट द पॉपअप व्हेन. अब देखो, इस तरीके से ना कभी इशू भी आपको आ सकता है, तो आप इसको थोड़ा समझाने के लिए क्या कर सकते हो, जो मुझे पर्सनली लगता है कि मैं क्या करता हूँ. जैसे कैनवा वगैरह ओपन कर लिया हमने, तो यहाँ पे मैं समझा देता हूँ. जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया. सो इनवॉइस मोड में जाते हैं, और ये जैसे है ना, ये ऐसा करके यहाँ पे स्क्रीनशॉट ड्रॉप कर देते हैं. अब ये जो है मैं कैसे समझाना चाहता हूँ, अब मुझे समझाते नहीं बन रहा है, तो आप क्या करो, ऐसा क्रिएटिव ले लो, इसको डुप्लीकेट कर लो, इसके ऊपर ऐसा स्टैक करके बता दो कि मुझे ऐसा चाहिए, और एक डुप्लीकेट कर लो. टैग कर लो. तो ये कुछ ऐसा होना चाहिए, और पूरा तीनों को रोटेट करके ऐसे कुछ शो कर दो. ठीक है, तो सिंपल मुझे ये लग रहा है कि ऐसे हम लोग दिखा सकते हैं इसमें. और इसको थोड़ा सा वर्टिकली दिखाने के लिए और भी चीज़ें कर सकते हैं. बटन यहाँ पे एक ले लेते हैं. तो बटन के लिए कोई एलिमेंट ले लेते हैं यहाँ पे. बटन would be here. So in browse templates. ठीक है, कुछ इस तरीके से मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो. ठीक है, और यहाँ पे प्रीव्यू बटन ना दिए. For no confusion, I'm showing you this preview. ठीक है, और पॉपअप व्यू ऑल पॉपअप ओपन शोइंग मोर टेम्पलेट्स. यू मेंशन एडिंग 4 templates to add. Should this be pro only? No. हट गया था अपना पॉपअप. तो देखो, आपको प्रॉपरली लिखना पड़ेगा, पढ़ के मुश्किल हो सकता है, लेकिन ऐसे ही करना पड़ेगा जब भी आप कुछ बिल्ड करते हो. सो व्हेन समवन क्लिक्स व्यू ऑल अ पॉपअप ओपन शोइंग मोर टेम्पलेट्स, यू मेंशन एडिंग 4 templates. शुड दिस एक्स्ट्रा टेम्पलेट्स इन पॉपअप ऑल्सो बी फुल प्रीव्यू, नो ब्लर, नो प्रो ओनली लॉक? You can keep 2 pro lock and 2 free. ठीक है. फोर्थ क्या कर सकते हैं, दी अदर 4 cards just to confirm the instruction must explicitly tell the AI do not touch cards 1 to 4, only add fifth. Should I also include exact card description so the AI knows what do not touch? Yes, you can include it.
1 2 4th नो चेंजेस, ये वैसे फिफ्थ था। और selection from fifth card, when the pop-up opens, can the user select a template from there to same border selected badge as the other card? Yes, user can select and proceed with that. ठीक है, सेलेक्ट कर सकता है और प्रोसीड कर सकता है उसके साथ। ठीक है, मुझे तो ओके लग रहा है, डन करते हैं। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन आ गया है इंस्ट्रक्शन का। So this should give the AI enough context to act precisely if it still touches the other four cards. At this line at the very bottom, before making any changes, read the entire instruction. You only. ठीक है, इंस्ट्रक्शन तो पढ़ के ही करेगा। कॉपी कर लेते हैं। मैं से पूछ भी लेता हूँ। डू आई नीड टू प्रोवाइड एनी इमेज और दिस प्रॉम्प्ट कैन अलोन हैंडल इट। अगर देखो ये प्रॉम्प्ट हैंडल नहीं कर पाता है, सो हमें सैडली इमेज भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, और हम लोग रिवर्ट बैक करेंगे उसे, तो ये चीज़ अपने को करना पड़ सकता है। तो ये बोल रहा है कि यू डू नॉट नीड एन इमेज। ठीक है, यू माइट वांट टू अटैच इमेज टू द प्लेइंग कार्ड्स फोटो इफ द एआई इज गेटिंग द फैन एंगल रॉन्ग। तो अगर वो रॉन्ग लेता है एंगल को तो अटैच करना पड़ेगा। तो ठीक है, एक बार प्रोसीड करके देखते हैं, अगर नहीं होगा तो हम लोग अलग अप्रोच लेंगे। ये क्या बोल रहा है? Enable auto keep to have changes to be updated automatically. You can also do this later on cursor settings. नहीं, ठीक है, हटा देते, एंटर हिट करते हैं। ठीक है गाइस, इसने बना दिया है, काफ़ी बढ़िया इसने कर दिया है इनवॉइस का। सो आई थिंक एक्सप्लोर ऑल का ब्राउज ऑल टेम्पलेट्स में इसका जो कलर है ना, ये ब्राउज मोर टेम्पलेट्स में इसका कलर अलग रहना चाहिए। कीप दी ब्राउज मोर टेम्पलेट्स एज आर प्राइमरी पर्पल कलर दैट वी आर हैविंग। ठीक है, एक बार इस पर क्लिक भी करते हैं तो पॉपअप इसने बनाया है। बाकी प्रो प्रीव्यू ऐसे करके दिखा रहा है। ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो गुड। फ्रेश स्टूडियो सारी चीज़ें प्रीव्यू इसका दिख सकता है। ओके, मुझे सही लग रहा है। वैसे कुछ दिक्कतें हैं कि ये यहाँ पे नहीं यार, दिक्कत नहीं है। वैसे थोड़ा सा ये छोटा होना चाहिए प्रीव्यू अंडर दिस, तो एक यहाँ पे चेक लग सकता है जो अभी मैं नहीं करना चाहता। ठीक है मेरा मन नहीं है, और चेंजेस कर देगा। ऐसी वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है कि ब्राउज मोड एज प्राइमरी। ठीक है, ब्ला ब्ला ब्ला। और इसके बाद हमें जो करना है वो डिटेलिंग्स वगैरह को भी करना है, ट्रैश को भी करना है फिक्स। ट्रैश को भी फिक्स करने की ज़रूरत है। सेटिंग्स फॉर फुल नेम, ईमेल, चूज एवतार, बिजनेस नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये वाला भी जो पूरा है, पूरा का पूरा इसका यूआई चेंज करने की ज़रूरत है, जो कि हम लोग करेंगे। क्रिएट इनवॉइस। ठीक है, और तो मुझे नहीं लग रहा है। ट्रैश का पहले देखते हैं कि ट्रैश का कैसे चेंज कर सकते हैं। स्टिच में जाते हैं, स्टिच में जाके ट्रैश का मुझे ये लग रहा है कि इनवॉइस बना के ट्रैश में डालना पड़ेगा इसके लिए, कि अभी कैसा दिख रहा है। क्योंकि ये तो अपने को करना है, और ये जो है ना, ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो पहले तो इसको रीडिज़ाइन करते हैं ट्रैश वाला। तो वेरिएशन इसका लेते हैं हम लोग। वेरिएशन में हम लोग 3 वेरिएशन लेंगे। री इमेजिन करते हैं इस बार। री इमेजिन में क्या होगा? ओपन योर माइंड टू वेरी वेरिएड ऑप्शंस। तो मैं बोलता हूँ बिलो डू नॉट शो दी ऑप्शन लाइक सिक्योरिटी एंड नीड अ बल्क रिस्टोर। तो एंड कीप दी cards or other elements rounded with rounded edges। ठीक है, ये हो गया। और स्टोरेज तो दिखाने की ज़रूरत नहीं है, स्टोरेज कितना ले रहा है। डो नॉट शो स्टोरेज बार, शो दी बटन जस्ट लेफ्ट टू एम्प्टी ट्रैश, रीस्टोर ऑल। ठीक है, रीस्टोर ऑल का रहेगा। और यहाँ पे स्पेसिफिक रीस्टोर कर सकते हैं सामने वाला। 12 डेज लेफ्ट एंड ऑल क्लाइंट एंड एक्शंस।
बाकी तो मुझे ठीक लग रहा है. आइटम्स आर परमानेंटली डिलीटेड आफ्टर 30 days. सर्च ट्रेस्ड आइटम्स. ठीक है. ठीक है. एस्पेक्ट टू वेरी. लेआउट कर सकता है, कलर स्कीम नहीं करना. इमेजेस कर सकता है, टेक्स्ट फॉन्ट, कंटेंट. देख लेते हैं जनरेट वेरिएशंस. तो चलो ये भी हमारा फिक्स हो चुका है बटन. तो इसके आगे भी कंटिन्यू कर लेते हैं हम लोग. एक बार डिटेल्स में अगर जाएंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका ना एक बॉर्डर होना चाहिए इनवॉइस डिटेल्स में. तो ये सारी जो चीज़ें आ रही है यहाँ पे इसका बॉर्डर होना चाहिए. और बॉर्डर इसका सॉलिड अपना थीम वाले कलर का ही होना चाहिए आई गेस. तो यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट तो कर ही रखा है. कंटिन्यू विथ मॉडर्न. और यहाँ पे बोलते हैं सेलेक्ट कर लेते हैं एलिमेंट पूरा ये जो है. थोड़ा सा बस हो गया. पुट आर थीम बॉर्डर so that it looks good. ठीक है, ये हो गया. और फिर उसके बाद अगर मुझे कहीं पे लगता है ये भी बॉर्डर जो है ना ये उतना अच्छा नहीं है. दिस बॉर्डर इज ऑल्सो नॉट टू मच विजिबल. ऑल्सो आर ऑल फील्ड बॉर्डर्स आर टू लाइट. कीप इट लाइट एंड क्रिएट another another color for field in our global CSS or wherever you are managing it. तो ग्लोबल सी एस एस मतलब ग्लोबल लेवल पे एक थीम वो सेट करके रख रहा है. एक सी एस एस का उसने लिखा कि ये जो कलर कोड है ये इस फील्ड के लिए. अब वही फील्ड वो बार बार यहाँ पे यूज़ करेगा. तो उस फील्ड में अगर मैं कलर कोड को चेंज कर दूंगा एक बार में तो हर जगह वो चेंज हो जाएगा. तो उस चीज़ को मैं फॉलो करने जा रहा हूँ rather देन हार्ड कोडेड. डो नॉट मेक इट हार्ड कोडेड. तो मैं ये लिखना पसंद करता हूँ ताकि ये दिक्कत ना दे. और डार्क कर देंगे इसको थोड़ा सा फील्ड को. और ये जो एड रो है एड रो इसका कलर कुछ और भी रख सकते हैं. बाकी तो ठीक है आई गेस. अभी ये थोड़ा बहुत चेंजेस करेगा तो शायद ठीक हो जाएगा. अब सेम ये डिज़ाइन और रिव्यू के साथ भी करना है बट पहले तो डिटेल्स जो है वो फिक्स हो जाए. मुझे ना अब लग रहा है कि मैंने री इमेजिन का फीचर कलर सेलेक्ट किया था. और कंफ्यूज मत होना, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले ही किया था. मैं अभी स्टिच पे हूँ. मैंने टॉपिक जंप कर लिया थोड़ा सा. जब तक ये हो रहा है हम लोग स्टिच पे आके देखते हैं. जो ट्रैश का था इसने काफ़ी ज़्यादा ही इसको अलग बना दिया है. तो इतना ज़्यादा भी री इमेजिन नहीं चाहिए मुझे. मैं एक काम करता हूँ इसी पे ही वापस से रीजनरेट कर सकता हूँ. इसका मैंने इंस्ट्रक्शन क्या दिया था इस पे जाते हैं. और यहाँ पे भी मैं लिख सकता हूँ प्लस में जाके वेरिएशन का ऑप्शन है, यहाँ से वेरिएशन जनरेट कर सकता हूँ. मुझे अगर वेरिएशन करना है 3 करने हैं, कितने करने हैं, कलर थीम कौन सा फॉलो करना है, ईथर स्लेट. तो ये हमारा है स्लैश स्लैश में जाके रीडिज़ाइन करना है मुझे. तो ठीक है रीडिज़ाइन करते हैं. डिस्क्राइब योर डिज़ाइन और एडिट. सेलेक्ट और अटैच अ स्क्रीनशॉट. हेल्प मी टू रीडिज़ाइन दिस. यहाँ पे 2 कर लेते हैं और इसको सेलेक्ट रखते हैं. हेल्प मी टू रीडिज़ाइन this this without bulk and security policy storage and keep d and also add recover all button just write to the empty trash. ठीक है, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं चेंजेस. ठीक है इसने जनरेट कर दिया है बट एक चीज़ याद रखना, जो चीज़ हमने जनरेट किया है ना ये नैनो बनाना के थ्रू है. सो इट्स नॉट लाइक कि एक HTML होने वाला है. आई डोंट थिंक ये HTML है क्योंकि क्वालिटी आप देख सकते हो फट रही है. लेकिन यहाँ पे क्वालिटी एज इट इज़ इंटैक्ट है. तो मैं ट्रैश का ये डालना चाहता हूँ एम्प्टी ट्रैश रिकवरी. तो लेआउट हम लोग चेंज करने वाले बेसिकली. तो मैं लेआउट के लिए डालूँगा कि ये लेआउट वो फिक्स कर दे. ठीक है, तो मैं ये स्क्रीनशॉट डालना प्रीफर करूँगा rather देन ये सारी चीज़ें. तो यहाँ पे जाते हैं स्क्रीनशॉट पुट कर देते हैं.
और पहले तो ये देख लेते हैं यार, ये प्रीव्यू इसने ख़राब कर दिया, ब्लैक कर दिया। सो ब्लैक मुझे नहीं चाहिए था, ब्लैक तो ख़राब है यार, ब्लैक तो ख़राब है। मैं बोलता हूँ डू नॉट कीप दिस ब्लैक। अब मुझे जो है ना इसको हटाना पड़ेगा। डू नॉट कीप दिस ब्लैक, कीप इट लाइक अर्लियर बट मेक द शेड डार्कर। मेन इट शुड बी, means it should be like the purple theme of our, but not black. Make it little light from there। तो मुझे वैसा चाहिए यार, इसने तो अभी ख़राब कर दिया। वैसे बॉर्डर वगैरह ऐड कर दिया विच इज़ गुड। डिज़ाइन में भी देखा जाए तो वैसे ही है। चूज़ फाइल जो है ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये सेंटर अलाइन होना चाहिए। सारी चीज़ हम लोग करेंगे चेंज डिटेल्स में। और बाकी ट्रैश को भी पैरेलली हम कर सकते हैं, बट थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए मैं कर नहीं रहा। सो आई थिंक अभी ये ओके है। मतलब अगर मैं आपको यहाँ पे प्रीव्यू दिखाऊँ, क्रिएट इन वॉइस, कोऑर्डिनेट विथ मॉडर्न, सो अभी दिस इज़ मच बेटर कि थोड़ा क्लियरली तो विजिबल है अपने को। ठीक है, तो हम लोग इसके साथ कंटिन्यू रख सकते हैं। बाकी तो देखो यहाँ पे डेट वगैरह भी है, ये भी हमें चेंज करना पड़ेगा यूआईज का। तो ये एज इट इज़ रहता है। मैं एक बार लाइव आना चाहूँगा ये सब चीज़ों के लिए थोड़ा। बाकी तो इट्स गुड। एड रो, टोटल अमाउंट, कंटिन्यू टू डिज़ाइन, ठीक है। यहाँ पे होगा नहीं क्योंकि हमने ये सब डाला नहीं है, डिस्क्रिप्शन वगैरह। डिस्क्रिप्शन डालना पड़ेगा। डिज़ाइन पे जाते हैं, डिज़ाइन और फॉन्ट, एक्सेंट कलर, चूज़ लोगो, ये सारी चीज़ें भी ओके है। यहाँ पे डिलीट वगैरह सारी चीज़। अब देखो ये जो है ये यहाँ पे कट जा रहा है, तो ये भी अपने को करना पड़ेगा। ऑन द PDF नो सिग्नेचर येट सेलेक्टेड, ठीक है। विवेक V3 ये मैंने बना रखा था। एक ऐड न्यू करेंगे तो लेफ्ट साइड से आ रहा है, तो ये भी अपना होना चाहिए ब्लर। सो ये अपना ब्लैक नहीं हो रहा, बैकग्राउंड ब्लैक होना चाहिए जब ये हम लोग ले रहे हैं। तो ऐसे कुछ कुछ चीज़ें ये मैं एक बार फिक्स कर देता हूँ। ओके एवरीवन, मैंने बहुत सारे चेंजेस कर दिए हैं, घंटों भर लगे मुझे, लेकिन मैंने कर दिया। आपको मैं दिखाता हूँ मैंने क्या क्या चेंजेस किया है, क्योंकि अब तक मैंने जो भी शुरुआत से लेके यहाँ तक किया है उसको देख के आप समझ गए होंगे कि कैसे आपको चेंजेस करने हैं। सो ये जस्ट हमारा लैंडिंग पेज है जहाँ पे लोग लैंड करेंगे एंड देखेंगे कि क्या प्राइसिंग वगैरह है एंड ऑल दोज थिंग। ये प्राइसिंग हमें मैच करना पड़ेगा, ये प्राइसिंग अपडेटेड नहीं है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इस वीडियो के बाद एक डेडिकेटेड कोर्स आएगा कि यूआई को आप कैसे डिज़ाइन कर सकते हो। ऑल्दो इस वीडियो में भी मैंने बहुत डिटेल्ड वे में बताया कि यूआई को कैसे आपको बनाना है, कैसे आप उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। सो यहाँ पे आप देखोगे सारी चीज़ें जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया है। ट्रैश में भी जो चीज़ें मैंने इंस्पिरेशन ली है मैं आपको दिखाऊंगा भी। ये ट्रैश वाला हो गया, ये आपका सेटिंग्स हो गया, यहाँ पे मैं सेटिंग्स भी दिखाऊंगा। इतने सारे हमने यूआई बनाए हैं। सो ये प्रोफाइल, बिजनेस, सिक्योरिटी, बिलिंग, ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे सारी चीज़ें हुई है। तो एक बार इनवॉइस पे आते हैं, तो यहीं पे हैं सारे ऑप्शंस। एक बार स्टार्ट 14 डे फ्री ट्रायल पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो लॉगिन साइन अप दोनों का ऑप्शन है। लॉगिन पेज उतना अच्छा नहीं बनाया, ये मैं लाइव में आके बताऊंगा। इस वीडियो के बाद मैं लाइव आऊँगा यूट्यूब पे, तो अगर आपको देखना है वो, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, देखिए। और जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसके बाद अगर लाइव हो चुका होगा तो मैं लिंक डायरेक्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो वहाँ से भी देख सकते हो। सो साइन अप थोड़ा सा अच्छा हमने बनाया है, यहाँ पे ये चेंज करना है वो हम लोग लाइव में करने वाले हैं, तो यहाँ से साइन अप वगैरह हो जाएगा। देन अगर हमें लॉगिन करना है तो लॉगिन तो ऑलरेडी है हमारा। VM इनफैक्ट अगर बैक जाए हम लोग तो यहाँ ऊपर में भी है साइन इन का ऑप्शन, तो साइन इन यहाँ से भी कर सकते हैं। और यहाँ बैक जाऊँ तो एक डार्क लाइट मोड वाला टॉगल भी है, जहाँ से डार्क मोड और लाइट मोड में भी ये स्विच हो जाता है। इसको और अच्छे तरीके से हम लोग बनाने वाले हैं लाइट और डार्क मोड को, क्योंकि ये लोगो भी है, यहाँ पे भी अपने को चेंजेस करने की ज़रूरत है। सो लाइट मोड रखते हैं, साइन इन पे जाते हैं और यहाँ पे अपना पासवर्ड हम लोग डाल देते हैं। आई बटन है जहाँ से हम लोग हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। साइन इन के बटन पे क्लिक करते हैं, ठीक है, साइन इन हो चुका है। ये पासवर्ड बहुत वीक है इसलिए दिखा रहा है। दो इनवॉइसेस हमारे बने हुए हैं, दोनों ड्राफ्ट में। सो क्रिएट इनवॉइस में जाके हम लोग एक न्यू इनवॉइस बना सकते हैं जिसका यूआई पहले से यार काफ़ी ज़्यादा मच बेटर है। अब यहाँ पे ब्राउज टेम्पलेट्स भी है विच इज़ प्रेटी गुड। हम लोग डिटेल्स, डिज़ाइन, यहाँ पे जाके सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो एक बना के भी देखेंगे हम लोग अभी। तो एक काम करते हैं, पहले बनाते हैं
कंटिन्यू विद द डिज़ाइन। यहाँ पे इनवॉइस नंबर है, ठीक है, 003 रहने देते हैं। करेंसी हमारी यूएसडी रहेगा, बाकी सारे प्रीमियम है। अगर मैं कोई भी सेलेक्ट करूँ तो मुझे अपग्रेड करने बोल रहा है, तो ये वाला चीज़ है। व्यू प्लान्स एंड अपग्रेड पे जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग अपग्रेड कर सकते हैं, जो सेटिंग में आ जाएगा। और अभी मुझे अपग्रेड नहीं करना है, अपग्रेड का कोई सिस्टम है नहीं। अपग्रेड के सिस्टम को हम लोग आगे जाके जो पेमेंट इंटीग्रेशन है उन चीज़ों पे देखने वाले हैं। सो दिस इज़ वर्किंग फाइन, ठीक है। अभी देखो प्रोडक्शन रेडी नहीं हुआ है पूरी फंक्शनल। अभी तो देखो बहुत सारी चीज़ें, अगर हम लोग यहाँ पे जाए ना लॉगिन रजिस्टर पे, तो यहाँ पे आप देखोगे फॉरगॉट पासवर्ड का भी, अगर मैं लॉगिन में जाऊँ तो यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड है। अब फॉरगॉट पासवर्ड का सिस्टम तो है नहीं, अब फॉरगॉट पासवर्ड क्लिक करेंगे तो पासवर्ड तो फॉरगॉट वाला हम लोग सेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोलूँगा बैकएंड से वो चीज़ें सेट हो जाएगी। लेकिन मेन इशू है आपका कि ईमेल जाना, ठीक है। ये जो ईमेल है उस पर ईमेल भेजना पड़ेगा, तो ये कुछ कुछ फंक्शनैलिटी है, कुछ ऑटोमेशंस है जो अपने को बिल्ड करना है। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आएगा इस वीडियो के बाद। अभी हमने देखा कि फ्रंट एंड लेवल पे कैसे चेंजेस करने हैं, कैसे बैक एंड और फ्रंट एंड को आप इंटीग्रेट कर सकते हो प्रॉपरली, वो चीज़ हमने देखा है। और यूआई पे जो भी चेंजेस वगैरह है, कैसे आप लॉजिक वगैरह सोच के ये चेंजेस कर सकते हो, जिसमें हमारा जो पूरा का पूरा साइट है वो फंक्शनल बन जाता है। सो यहाँ पे अभी हम लोग एक इनवॉइस क्रिएट करके देखते हैं। जस्ट मिनिमल मॉडर्न कोई भी सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे प्रीव्यू वगैरह अभी हमारा पूरी तरीके से काम करता है। कंटिन्यू विथ मॉडर्न, यूएसडी करेंसी वगैरह ये मैंने आपको बता दिया। टैक्स अमाउंट हमारा कितना है? टैक्स अमाउंट है हमारा 18%। सेंडर हम है, हम अपना फ़ोन नंबर और एड्रेस यहाँ पे लिख सकते हैं। क्लाइंट का नेम है, तो क्लाइंट का नेम हम लोग रख देते हैं, लेट सपोज मिस्टर ओब्रॉय, ठीक है। आई होप ओब्रॉय की स्पेलिंग सही सही हो। ओब्रॉय ग्रुप, आई डोंट नो यार, अगर गलत हो तो माफ़ करना ओब्रॉय वालों। और डिस्क्रिप्शन में लिख देते हैं टू टेबल, ऑफिस टेबल। इन्होंने क्या लिया हमसे? ऑफिस टेबल ले लिया, ठीक है। क्वांटिटी जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, वो 200 थी। और यूनिट प्राइस कितना था हमारा? लगभग 19,900, ठीक है, 19,900 था। ओके, ये डॉलर में है। हम रुपीज़ में भी कर सकते हैं यार, रुपीज़ में ये जो डॉलर है ना, अपने को मोंगो डेटाबेस पे चेंजेस करने पड़ेंगे। अगर मैं मोंगो डीबी पे जाऊँ, यहाँ कनेक्ट कर सकता हूँ मैं, ठीक है। कनेक्ट हो गया है। इनवॉइस मो पे जाते हैं और यूज़र्स वीएम वाला फाइंड करना पड़ेगा अपना। तो मतलब ऐसे करके आप चेंजेस कर लो। अगर आपको प्रो देना है या फिर अलग तरीके से एडजस्ट करना है, अलग तरीके से भी कर सकते हो। लेकिन नीचे कहीं पे होना चाहिए वीएम मिल गया। ये फ्री को जो है हम लोग प्रो कर देते हैं। तो आई गेस हमें बस इसे प्रो करना पड़ेगा। अपडेट, ठीक है, अपडेट हो गया है। एक बार चेक करते हैं, अगर मैं करेंसी कोई दूसरा सेलेक्ट करता हूँ क्या वो सेलेक्ट होगा? रिफ्रेश करते हैं। ओके गाइज, यहाँ सेटिंग में जा रहा हूँ तो अब मुझे यहाँ पे प्रो दिख रहा है। तो प्रो में अपग्रेड हम हो चुके हैं सक्सेसफुली। क्रिएट इनवॉइस में जाएंगे, अब हमारे पास कोई लिमिट नहीं है। ये जो हमारे पास प्रीमियम था वो भी अनलॉक हो चुका है। तो अगर मैं प्रीव्यू करके देखूंगा तो ये वाला इनवॉइस भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो भाई प्रीमियम वाला इनवॉइस सेलेक्ट कर लेते हैं हम। कॉन्टिन्यू विद क्लासिक पे जाते हैं और यहाँ पे हम लोग वही लिख देते हैं, मिस्टर ओब्रॉय, ओब्रॉय ग्रुप। और कंट्री में आईएनआर, इंडियन रुपीज़, ठीक है। तो इंडियन रुपीज़ हो चुका है 19,900, ठीक है। 19,900 रुपये। यूनिट हमारा जो होने वाला है वो 200 होने वाला है। तो यहाँ पे हमने टेबल लिया है, ऐड करते हैं और चेयर करते हैं। चेयर हमने कितना लिया है? 200 टेबल लिया है, चेयर हमने 800 ले लिया है। एक चेयर जो अपना 3,999 का है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये सेट कर लिया। तो 71,79,000 का बिल बन गया है यहाँ पे इनका। कॉन्टिन्यू टू डिज़ाइन पे जाते हैं। यहाँ पे फॉन्ट हमारा चेंज कर सकते हैं हम लोग, इंटर, पॉपिंस, लेटो, प्ले फेयर, डिस्प्ले। तो मल्टीपल ऑप्शंस आर देयर फॉन्ट के लिए जो हम लोग कर सकते हैं। मैं चलो पॉपिंस रहने देता हूँ यहाँ पे। और चूज़ फाइल करके इनवॉइस लोगो हम पुट कर सकते हैं। तो इनवॉइस का लोगो, मुझे कोई लोगो पुट नहीं करना है, अगर आपको पुट करना है तो आप कर सकते हो। इनवॉइस मो का ही मेरे पास लोगो है क्योंकि, या अगर मैं चलो क्लॉड का लोगो है यार मेरे पास, तो क्लॉड का मैंने डाउनलोड किया था, टीएनजी वगैरह वही होगा। ये जो है इसी को ही चलो कर देता हूँ मैं, चूज़ फाइल। और यहाँ पे सिग्नेचर है हमारे पास, तो ऐड न्यू पे जाते हैं।
ऐड न्यू पे जाने के बाद अपलोड पे क्लिक करते हैं सिग्नेचर के लिए, बट सिग्नेचर है नहीं, तो टाइप कर देंगे या ड्रॉ कर देंगे, तो ड्रॉ कर देते हैं। ये भाई एक इन्हें बहुत ख़राब है बट सेव एंड यूज़, नाम देना पड़ेगा, प्लीज़ प्रोवाइड अ सिग्नेचर नेम, सो विवेक न्यू टेस्ट। ठीक है, सेव एंड यूज़। तो ठीक है, यहाँ पे सिग्नेचर आ चुका है। एक्सेंट कलर हमारा क्या होने वाला है, तो प्रो के साथ ये एक्सेंट कलर भी अनलॉक हो जाता है। सो यहाँ पे हम लोग इसको रेड रख सकते हैं कि हमारा एक्सेंट कलर रेड हो, जो भी आपके ब्रांड का कलर है आप वो रख लो, तो मैं ऐसा ब्लू रख लेता हूँ। कॉन्टिन्यू टू रिव्यू। रिव्यू करने के लिए हमारे पास प्रीव्यू का ऑप्शन है, प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो देखो इनवॉइस हमारा ये टेक्स्ट लिखा हुआ है जो हमारा थीम है। ये थोड़ा सा और चेंजेस करना पड़ेगा जो कि मैं लाइव में आके ही करूँगा, बट या इट्स लुकिंग गुड टू मी। अब यहाँ पे इसको मैं डाउनलोड कर सकता हूँ, बैक टू एडिटर पे जा सकता हूँ। ठीक है, सो डैशबोर्ड पे जाते हैं। डैशबोर्ड पे देखेंगे तो मिस्टर ओब्रॉय का इनवॉइस यहाँ पे आ चुका है। अभी ये ड्राफ्ट में है, मैं चाहूँ तो इसको पब्लिश कर सकता हूँ। तो एक बार एडिट पे जाते हैं, एडिट में जाने के बाद रिव्यू बटन में जाऊँगा और डायरेक्ट यहाँ पे पब्लिश कर दूंगा। तो अब ये पब्लिश हो चुका है, डैशबोर्ड पे नहीं है। तो एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं वापस, देखो पब्लिश्ड हो चुका है। तो सक्सेसफुली हमारा पब्लिश्ड। अगर हम चाहे तो इसको डिलीट कर सकते हैं ओके करके। अब देखो यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, इसको ओके कर देता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे अपने को पॉपअप दिखाना चाहिए। ये चीज़ भी हम लोग फिक्स कर सकते हैं फ्रंट एंड में, और आप खुद बोलोगे पॉपअप इसको ला दो तो वो ला देगा। यू आर ऑन प्रो अनलिमिटेड इन्वॉइसेस, तो भाई हमारे पास प्रो है अभी। तो अभी तो देखो सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकते थे हम लोग, क्योंकि उसके लिए पे करना पड़ता है और पेमेंट गेट पे वगैरह कुछ हमने लगाया नहीं है, और ऐसे ही नॉर्मली छोड़ देना तो ठीक नहीं है, तो हमने डेटाबेस से ही प्रो में बदल दिया था। सो ठीक है, इन्वॉइसेस वगैरह हमारे सारी चीज़ हमने कर रखी है। ट्रैश पे जाते हैं, और ट्रैश पे जाने के बाद आप देख सकते हो दो इन्वॉइसेस हमारे पास मिस्टर ओब्रॉय का है, तो इसको हम लोग रिकवर कर लेते हैं। यहाँ पे रिकवर बटन का ऑप्शन है, और बाकी जो एक है इसको हम लोग डिलीट कर लेते हैं परमानेंटली। तो यहाँ पे डिलीट करने का ऑप्शन भी है कि हम लोग डिलीट कर दे। तो ट्रैश वगैरह तो यार हमारा अच्छी तरीके से सेट है, एम्प्टी ट्रैश रिकवर ऑल, तो ये मैंने पूरा सेट कर रखा है। जो हमने यूआई बनाया था थोड़ा सा मैंने डिफरेंस लाया है एम्प्टी ट्रैश एंड रिकवर ऑल में, बट ऑलमोस्ट स्टिच का ही फॉलो किया है। गूगल स्टिच से जो बनवाया था मैंने, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस बनवाए थे। आपने देखा होगा कि एम्प्टी ट्रैश था, रीस्टोर ऑल था, इसमें इस तरीके से बनाया था, यहाँ पे एम्प्टी ट्रैश रिकवर ऑल। तो इस चीज़ को थोड़ा सा फॉलो करते हुए किया। इसमें तो कलर भी नहीं था, लेकिन ये कलर वगैरह मैनेज करके हमने बहुत अच्छी तरीके से कर लिया इसे। तो ठीक है, अब इसके बाद सेटिंग्स का ऑप्शन है। सेटिंग्स में आप देखोगे तो ये भी हमने एग्जैक्ट गूगल स्टिच का यूज़ किया है। नॉट एग्जैक्ट मैं बोलूँगा, क्योंकि हमने थोड़ा सा अच्छा बनाया है इससे। यहाँ पे आप देख सकते हो बिजनेस प्रोफाइल, इससे थोड़ा सा और हमने अपडेट करके चेंजेस करके अच्छे तरीके से इसको डेवलप कर लिया। सो यहाँ पे आप देखोगे अगर, तो ये डिस्कार्ड चेंजेस ऐसा नॉर्मली है। तो यहाँ पे मैंने एक और चेंज बोला था इसको कि डिस्कार्ड चेंजेस ऐसे बटन में रख दो, तो इसने डिस्कार्ड चेंजेस ऐसे बटन में रख दिया है। बाकी यहाँ पे थीम का ऑप्शन है जहाँ पे हम लोग इसको रेड वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, मैंने रेड किया, सेव थीम किया, अब पूरा का पूरा थीम रेड के अकॉर्डिंग हो गया। मुझे अगर चेंज करके ग्रीन रखना है मान लो, और ग्रीन में भी लाइट रखना है, तो इसको मैं सेव थीम करके इसको भी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, ऑल दो इट्स नॉट लुकिंग डैट गुड, रीसेट टू डिफ़ॉल्ट्स हो चुका है। बाकी सेव प्रोफाइल कर सकते हो, अपलोड न्यू करके आप अपना प्रोफाइल फोटो भी अपडेट कर सकते हो। ऑल दो यहाँ पे कहीं पे बनाया नहीं मैंने जहाँ पे प्रोफाइल फोटो दिखे प्रोफेशनली, तो वो हम लोग बनाएंगे लाइव स्ट्रीम पे। बिजनेस, बिजनेस का प्रोफाइल का लोगो डाल सकते हो, कंपनी लोगो। अब ये कहाँ पे यूज़ होगा वो सारी चीज़ें सोचनी पड़ेगी, क्योंकि ऊपर कहीं पे भी हम लोग शो कर सकते हैं, या फिर जो मेन इन्वॉइस है सारे इन्वॉइसेज में शो हो सकता है। शो ऑन इन्वॉइसेज एंड पीडीएफ्स, कीप इट एक्यूरेट। तो वो सारे पीडीएफ और इन्वॉइसेज में एक ही कंपनी का लोगो जाए, तो वो कंपनी का लोगो हम यहाँ डाल देंगे, बिजनेस नेम, रजिस्टर्ड एड्रेस। तो ये भी एक चीज़ ज़रूरी है। तो ये भी चीज़ हम लोग देखेंगे फ्यूचर इन्वॉइसेज को कैसे हैंडल करेंगे टेस्ट केसेस लाइव स्ट्रीम पे। सो बिजनेस आइडेंटिटी सेव कर सकते हैं। यहाँ से सिक्योरिटी है, पासवर्ड वगैरह चेंज करना है, तो पासवर्ड हम लोग चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे किस किस डिवाइस में लॉगिन है, कितने सेशंस चल रहे हैं, वो सारे सेशंस को भी हम लोग लॉग आउट कर सकते हैं मल्टीपल डिवाइसेस से, अगर वो लॉग्ड इन है, या फिर एक स्पेसिफिक डिवाइस से हम लोग रिवोक कर सकते हैं। अगर मुझे पता है ये मैक तो मेरा ही है, लेकिन कोई विंडो वाला है कि मैं किसी और के सिस्टम में गया था, तो मैं उसको रिवोक कर सकता हूँ, तो वहाँ से ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाएगा। ठीक है, तो डेंजर जोन ये यहाँ से डिलीट हो जाता है अकाउंट। अगर मैं पूरा डिलीट लिखूंगा तो मेरा अकाउंट डिलीट हो जाएगा, जो मुझे नहीं करना है। डैशबोर्ड पे जाऊंगा
तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक चीज़ है जो सही तरीके से नहीं है, क्योंकि कुछ अमाउंट कुछ यहाँ पे रुपीज़ में कुछ यहाँ पे डॉलर में, ये अपने को अच्छे तरीके से हैंडल करना पड़ेगा ताकि ये रुपीज़ और डॉलर को कन्वर्ट करके यहाँ पे शो करे। और अदरवाइज यहाँ पे एक टॉवल भी बनाना पड़ेगा जो कि मैं लाइव स्ट्रीम में बनाने वाला हूँ। ठीक है, कुछ कुछ प्रॉब्लम है, बहुत सारे प्रॉब्लम है लॉजिक वाइज अगर हम लोग देखें, लेकिन फीचर वाइज हमने बहुत कुछ कर दिया। बैकएंड एक अच्छा बनाया, बैकएंड में चेंजेस किए, उसके डॉक्यूमेंटेशन बने, हमने बहुत नेक्स्ट लेवल तक हम लोग जा चुके हैं। और हमारा जो इनवॉइस है वो भी प्रीपेयर्ड है। अगर हम लोग प्रीव्यू करें, प्रीव्यू हो जाता है, डाउनलोड पीडीएफ करें तो हमारा जो है ये पीडीएफ के तौर पे भी डाउनलोड हो जाएगा। सो आप देख सकते हो यहाँ पे बिजनेस का लोगो नहीं आया, जो अपने को फिक्स करने की ज़रूरत है। सिग्नेचर थोड़ा साइड में आ रहा है, लेकिन हाँ ये चीज़ हम लोग कर सकते हैं। बिजनेस का लोगो क्यों नहीं आ रहा, वाई इट्स नॉट कमिंग, तो ये हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे। इफ़ आई हैव set the logo for invoice from कौन सा ऑप्शन था, बैक टू एडिटर, from design, then the logo preview should be visible there, and in invoice preview and download the logo is missing। और हम लोग ये भी बोल देते हैं कि हमने जो डाउनलोड किया था और जिसको व्यू कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे इनवॉइस कुछ ऐसा आ रहा है, सिग्नेचर जो है वो मिस अलाइंड है एंड लोगो मिसिंग है। यू कैन इवन check the first screenshot, logo is missing and signature is not aligned properly। ठीक है, तो बस ये आपको पुट करना है और आपका काम बन जाना चाहिए। वेट करते हैं। सो गाइज आई थिंक हमने फिक्स कर लिया है। लेट्स सी, यहाँ पे जाते हैं, प्रीव्यू करते हैं। प्रीव्यू करने पे हमारा इनवॉइस सही दिख रहा है, हमारा ये लोगो आ जा रहा है जो हमने अपलोड किया था क्लॉड का ही, और सिग्नेचर भाई हमारा दिख रहा है। ये ट्रांसपेरेंट होता तो ज़्यादा सही रहता, ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं है? ठीक है, ये भी फिक्स हम लोग कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं करूँगा मैं। ठीक है, अगर आपको करना है तो आप तो ये मेरा सेम प्रोजेक्ट तो बनाओगे नहीं, तो आप अपना डिफरेंट प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो आप अपने में जो चेंजेस ज़रूरी है वो कर लो। तो डाउनलोड पीडीएफ, तो डाउनलोड पीडीएफ पे जाके देखते हैं भाई पीडीएफ कैसा डाउनलोड है। पीडीएफ इज़ एक्जैक्टली लाइक डैट यार, पीडीएफ इज़ एक्जैक्टली लाइक डैट, बट कॉमा नहीं है यार, कॉमा नहीं है। कॉमा यहाँ पे कॉमा है, यहाँ पे कॉमा नहीं है। सो इट्स लाइक कि हमें थोड़ा सा चेंजेस करने की ज़रूरत है, लोगो वगैरह सारी चीज़ें, बट एग्जैक्ट उस टेम्पलेट में डाउनलोड नहीं हो रहा है जिस टेम्पलेट में होना चाहिए। लेकिन या वी कैन फिक्स इट आउट गाइज, आई थिंक इट्स गुड टू गो, हम लोग कर सकते हैं। तो ठीक है, हमने एक इनवॉइस बना लिया। अब इसको प्रोडक्शन रेडी बनाना, परफेक्ट बनाना, वो हम लोग आगे वीडियोस में करेंगे और लाइव स्ट्रीम में करने वाले हैं। सो आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आया होगा, जहाँ पे हमने कोई भी चीज़ स्किप नहीं की, मैक्सिमम चीज़ें दिखा दी। कोई भी चीज़ नहीं बोलना ये तो गलत होगा, बहुत सारी चीज़ें स्किप कर दी। आपको नहीं पता कि कहाँ पे मुझे कितना कितना इशू आया था, लेकिन तब भी मैंने कोशिश किया कि अनफिल्टर्ड और अनबाइज्ड मैं आपको कंटेंट दिखा पाऊँ जितना हो सके, क्योंकि काफ़ी लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने बहुत सारा पार्ट कट कर दिया है। जिनको यहाँ तक देख के लगा यार बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें दिखा दी है, लेकिन ट्रस्ट मी वो इतनी सारी एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने नहीं दिखाई, बहुत सारी चीज़ें आ रही थी। इसलिए मैंने सोचा लाइव स्ट्रीम करूँगा ताकि आपको और सीखने मिले और प्रॉब्लम जो है हम लोग साथ में डायग्नोज करें, फिक्स करें। एंड दैट इज़ हाउ यू प्रिपेयर फ्रंट एंड एंड इंटीग्रेट बैक एंड फ्रंट एंड टुगेदर। ठीक है, दैट इज़ हाउ यू डू इट। तो ठीक है गाइस, इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। और आपको अगर और चीज़ें सीखनी है और अच्छे तरीके से इन चीज़ों पे काम करना है, सो मेक श्योर टू फॉलो माई चैनल गाइज। तो चैनल ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरा चैनल है, प्लेलिस्ट है, यहाँ प्लेलिस्ट में जाओ। यहाँ पे AI SaaS का पूरा कोर्स आपको फ्री में मिल रहा है, तो AI SaaS के फुल फ्री कोर्स को एंजॉय करो। यहाँ पे और भी वीडियोस आने वाले हैं, अगर आप आगे जाके देख रहे हो, सिर्फ फ्रंट एंड पे देख रहे हो, बैक एंड आपने किया है, तो उसके प्रीवियस भी काफ़ी सारे वीडियोस है और नए वीडियोस भी आए हैं। क्लॉड डिज़ाइन देख लेना, तो आपको और चीज़ें पता चल जाएगी कैसे हमने UI क्लॉड डिज़ाइन से बनाया था, और स्टिच से तो हमने बनाया ही है इस वीडियो में। सो और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, N10 मास्टर क्लास ऑन नोटबुक LM, डैशबोर्ड जनरेशन, UI कैसे बनाते हैं, तो UI के ऊपर प्रॉम्प्ट, और भी N10 से रिलेटेड काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स है। तो जाओ जाके एंजॉय करो। चैनल
फुल मुझे नेटफ्लिक्स जैसा बनाना है मस्त, कि आप जाओ और बिंज वॉच करते रहो, कुछ ना कुछ वीडियोस मिलते रहे, जो कि हम लोग 2 से 3 महीने में बनाने वाले हैं। तो ठीक है, बिना किसी बकवास के आज के इस वीडियो को एंड करते हैं। बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, एंड 25,000 ऑलमोस्ट होने वाले सब्सक्राइबर्स, फिर आई एम थिंकिंग कि थोड़ा रेगुलर बेसिस पे लाइव स्ट्रीम में आएंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।